हरिओम 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 हरिओम। हेलो चेक। तो आओ, अब यह सम्मेलन मंच प्रारंभ करे बर जात हन। मानस गान सम्मेलन ग्राम बोर्डा के पावन माटी में होए बर जात है। ग्राम के समस्त स्नेह जनों से मैं पुनः निवेदन करत हूँ, एक बार पुनः निवेदन करत हूँ कि 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के अब प्रारंभ होए बर जात है। ग्राम के समस्त स्नेह जनों से निवेदन है, यदि अपन गृह कार्य से मुक्त हो गए हो तो आप मतलब में जितना भी लोग लेकर दाई दीदी भाई बहनी हावे तो मतलब मैं झाड़ा झाड़ा न्योता देता हूँ। आपे मन के सहयोग से तन मन और धन के सहयोग से ही इतना बड़े मंच सजे है। आप मन और धन के सहयोग तो कर चुके हो, पर आप मन से निवेदन यही है कि तन के सहयोग हो जाए, अपन शरीर के सहयोग दे दो हुए यज्ञशाला में आकर के, यज्ञ स्थल में आकर के, तो यह कार्यक्रम सफल हो जाए। यही निवेदन के साथ इन्होंने मतलब कोई परिचय, बाबू मतलब कोई परिचय की तो मोहताज नहीं है, फिर भी एक उद्घोषक होए के नाते आप मन के परिचय लमे हैं। रुकने रोकल जल मानस में मैं रख दूं। विंध्यवासिनी बालिका मानस मंडली ग्राम बोर्डा तहसील गुरूर से ही आप मन स्थानीय मंडली हरो व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जात है। मिथिलेश्वरी सेन जिन गायिका के भी भूमिका निभाई, साथ ही साथ आर्गन बजाए बर जाते हैं, तबला बजाए बर जात है। जेकर भैया के नाम हावे सुरेश कुमार जी साहू। मिथिलेश्वरी साहू के सगे भाई घलो चल करके आए मंच में, जिन जेकर नाम खुमे सेन है, जिन पैड बजाए बर जाते, घुंघरू बजाए बर जाते। अंजलि सेन जी है इसने ढंग ले कोरस में साथ देवर जाते हैं। नीलम साहू है, ऐश्वर्या निसार है चल करके आए है। इकर मन के उद्देश्य से हरे, चाहे ये मन बोर्डा के मंच में रहे, चाहे कोनो मंच में रहे, एक उद्देश्य लेकर के चलते। भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करथन, प्रार्थना करथन कि अपन उद्देश्य में आप मन जरूर सफल हो जाओ। सत्संग लाभ मानस का प्रचार करना है आप मन के उद्देश्य हरे। तो बहनी हो, मोर भाई हो, आप मन के सामने में हरियर पियर लाल बत्ती दिग्विजय लिए दिखत है। हरियर बत्ती जलते ही तैयारी हो गए ना, पूछ ले एक बार। हरियर बत्ती के जलते ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, मंजिल को पाने के लिए नई राय को गढ़ना है। कराती है एहसास पीली बत्ती, आगे 5 कदमों पे खाई है। लाल बत्ती के जलते ही मानव जीवन के अंतिम घड़ियां आई है। तो कूद पड़ो बोर्डा गांव के भक्ति सागर में, डुबकी खूब लगाओ जी, हीरा मोती रत्न बटोल कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के महिमा को अपनाओ जी। तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित, हे मानस के पीयू, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यह हरियर बत्ती सादा समर्पित, यह हरियर बत्ती सादा समर्पित। धन्यवाद।
कोशिश करके देख ले दरिया सारी नदिया सारी प्रभु की लगी नहीं बुझती बुझती है हर चिंगारी
हेलो फिर मैं तो गालूं कैसे। नहीं मतलब हम जान वो इसे कहा तो मना। हाँ सेटिंग नहीं होती। हेलो जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है चुप के सुनाती है, याद तुम्हारे जब जब मुझको आती है, आती है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ,
सवारा शेरा वाली है बहारा वाली मेरा वाली है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली प्यारी प्यारी ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ कि जो दुनिया है ये बन है कांटों का तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ बोलिए अपने अपने माता पिता की जय बोलिए गुरु गोविंद की जय बोलिए सांचे दरबार की जय गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं जिला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मो झनमन बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सम्मान्य समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य विराजमान आदरणीय समस्त बड़े बुजुर्ग भैया मन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया जी साउंड वाला भैया जी वीडियोग्राफी वाले भैया मल्ला और साथ ही साथ विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ समस्त महिला संगठन समूह के माता मल्ला विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरूर जिला बालोद के ढरले कोटिशा धन्यवाद नमन ज्ञापित करत हूँ। कहना तो ये चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी पोटी भाखा में कहे बर जात हूँ। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो जथे तेखर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहत हूँ। काबर कहे भी गए ना जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि इससे बढ़कर सौगात क्या जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी चंद पलों की है यह जिंदगी इसमें तेरा क्या और मेरा क्या और जिस कथा को माँ शारदा भी ना गा सकी इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतिक औकात तो नहीं मोर कि मैं रामचरितमानस के थाह पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा में कहा था। यदि हम नाने नाने लइका मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तेखर लिए पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। चलो संबोधन अरण्य कांड के यात्रा करवाऊं जहाँ भगवान के ही आगमन हुआ थे। संबोधन जाना है जंगल संबोधन जहू जत के जन मन हाबो तत के जन मन बाकी वो मन तो पहले ले निकल गए जंगल में। अरण्य के मतलब होते जंगल जंगल में मंगल घला होते जंगल में अमंगल घला होते। मनु शत्रुपा मन जाके जब तक तपस्या करीन तही जंगल में मंगल हो गए और आज भी मंगल होए बर जाते काबर परमपिता परमात्मा भगवान राम के आगमन होने वाला है और भगवान ने केला नहीं आते ज्ञान भक्ति वैराग्य के आगमन एक साथ आपके बोडरा ग्राम में हुआ थे। तो एक साथ जब भगवान के आगमन हुआ थे बाबा जी लिखते कि अत्रि मुनि कितना भाग्यवाने जेकर कुटिया में परमपिता परमात्मा के आगमन होने वाला है और सबको जन धन्यवाद के पात्र हो जे मन बैठे हो जे मन भगवान ला बुलाए बर रास्ता जोहत हो रास्ता ताकत हो सबको जन मिल के भगवान ला बुलाथन। अत्रि मुनि के कुटिया माँ और माता अनुसुईया के बुलावा माँ भगवान राम के आगमन होना है। बाबा जी बड़ा सुंदर ढंग ले लिखते विनती करे मुनि नाजी सिरु राम
रामा चरण सरोरु नाथ जनेरा कब हो तजय मति मोरी हो रामा। विनती कर मुनि नाय सिरु कहकर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जने कब हो तजय मति मोरी। भगवान राम के आगमन जब होते अत्रि मुनि के कुटिया मां तो सबसे पहली तो गुरु जान के भगवान राम प्रणाम करते, ओखर बाद में अत्रि मुनि प्रणाम करते। गोसाई जी महाराज लिखते कि विनती करी मुनि नाई सिरु कहकर जोरी बहोरी। जब भगवान राम ज्ञान स्वरूप और लक्ष्मण जी महाराज जिला वैराग्य स्वरूप कथे और माता भक्ति माता सीता के आगमन जब होते तो सोचो बहुत अकन मेहनत करे लागते ना। जैसे मान लो हमारे गांव में बोडरा में हम अल्लाह बुलाना है मुख्यमंत्री ला, तब मुख्यमंत्री कर सीधा मन फोन लगा डर का दीदी रातेश का भैया इसे कहते सबसे पहले ओकर पिए कर फोन लगा लागी तो ओकर पिए कही वहाँ तुम्हारे गाँव ना आने चुने और ओतकी अकन आदमी मनी आए मुख्यमंत्री, अब बड़ा कन आदमी की जरूरत है तो हमन का बोले कोई बात नहीं धनेली में बड़ा कन आदमी है दो चार गांव लाऊ मिला के हमन सकेल लेबो पब्लिक। अब आज ही मुख्यमंत्री नहीं अभी घलोक नहीं आ सके, बहुत बड़े मंच चाहिए बहुत बड़े पिंडाल चाहिए ओखर लिए हमन का चल ओखरो भी हमन व्यवस्था करवा लेबो। बोडरा ग्राम में बहुत बड़े मंच है वहाँ व्यवस्था करा लेबो। अब आज ही नहीं एकदम बढ़िया वाला माइक होना बिल्कुल की का आवाज नहीं आना चाहिए तो हमन कबो नहीं हमन ओकरो भी व्यवस्था कर लेबो। अब आ जाइए हाँ अब तो आ जाइए, लेकिन हमार मन की शर्त का रही 1 घंटा भाषण देना चाहिए मुख्यमंत्री। वो मन कही नहीं 1 घंटा होकर का टाइम नहीं रहा है, अक्का कन मेहनत करे के बाद में मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के टाइम निकाली तो सोचो जे मंत्री ला हमन बना हन वो मंत्री बुलाए के लिए इतना कन प्रयोजन करना पड़ते अक्का कन मेहनत करना पड़ते तो सबको मंत्री मल्ला तो वो ऊपर वाला बना है, हम सबको झल्ला वो ऊपर वाला बना है और ओला बुलाए के लिए कत का मेहनत करना पड़े। और वाकई में जब भगवान ही ना तो ओकर से पहले हमला पूरा प्रयोजन करना पड़ी, सबसे पहले सबको डहला सजाना पड़ी और हमन बुलावे नहीं करन तो भगवान थोड़ी आ जाही। वो तो समार ओढ़ के देखा थे कब बुलाई बोडरा वाली मन कि तूने आंगन नहीं बुआरा तूने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। आंगन अंधियारा चौबारा आंगन अंधियारा चौबारा कैसे आएंगे श्री राम कैसे आएंगे श्री राम। तो भगवान ला बुलाए के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ते तब कहीं जाके अत्रि मुनि के कुटिया में भगवान आवत है। अच्छा अत्रि के मतलब जानते हो आप मन अत्रि मतलब समझते हो? अत्रि मतलब का होते? मोर ख्याल से हमन छत्तीसगढ़िया मन से ज्यादा अच्छा से कोनो नहीं जान सके अत्रि के मतलब का होते। अत्रि मतलब गोठिया अत्रि मतलब का होते नहीं जानो संबोधन जानते और मैं बताऊं तो एक बाद में वो आएला हमन जाना थन कहीं। अत्रि मतलब का होते जब हमला कुछ देते ना खाए पिए बर तो हमन का कथन अत्रि चला देता सो एक खनी कहू दे मतलब हमार पर एकदम कम पड़ा थे हमला और ज्यादा चीज की ज्यादा आवश्यकता है। हमार कहे के मतलब अत्रि के मतलब होते एकदम न्यूनतम, लेकिन रामचरितमानस में जैन अत्रि के बात लिखते ओखर मतलब अ के मतलब होते नहीं और त्रि के मतलब होते 3 जेकर जीवन में 3 विशेष प्रकार के अवगुण ना हो काम क्रोध लोभ। अच्छा कामित क्रोध लोभ और अहंकार ला आगे चल के देखबे ना तो काम क्रोध और लोभ और अहंकार ये 4 विकार ला विशेष बताए गए। ये 4 विशेष विकार हम सबके अंदर में रही ना तो भगवान नहीं आए कथे अतकिस के का गारंटी बाकी मन में आ जाई तले कोई बात नहीं मद ला अपन मद सारे मतलब बाकी विकार ला भर लेबो। काबर 4 विशेष प्रकार के और विकार ला काबर बताए काबर की ये जितना विकार है ना 4 ठन विकार है ये सब मोह के प्रतीक है जे काम वासना डहर लेखते कथे और जहाँ काम तहाँ राम नहीं जहाँ राम तहाँ काम दोनों मन के बने नहीं एक दोनों जन के रास्ता एकदम अलग भी लगे तेरे कारण कथे विशेष प्रकार के अवगुण नहीं हो ही ना ओकरे कुटिया में भगवान नहीं कथे। चलो एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में परोसतो आप सब बुझ से निवेदन है बढ़िया ताली के साथ में आप सबला सहयोग देना है। दिल नहीं माने देखे बिन तोला भटकते आके तरसत चो
जपत रही थो राम राम हृदय में रटत रही थो। विनती करी मुनि नाय सिरु कहकर जोरी बहोरी चरण सरोर हुनाथ जने कबहो तजय मति मोरी। जैसे ही परमपिता परमात्मा भगवान राम के आगमन होते तो ओखर बाद में अत्रि मुनि प्रणाम करते और प्रणाम करे के बाद में कुछ मांगना चाहते।
मांगते का कि चरण सरूर हो नाथ जने कब हो तजयमती मोरी होरा। वरदान में ये मांगते कि मोर मति जो है, मोर बुद्धि जो है, आपके चरण कमल से कभू भी लग मत हो। बताओ भगवान असन आगू माए ऐसा वाला मांगत है। आप मन का मांगते हो? बोडरा वाली मन हमन का मांगते ना, एक आठन मंडली पर लुगरा दे दे भगवान, और सबको माता मन कतीस पूरा जिंदगी भर मरते दम तक खत्म जन हो। अति ककन पैसा लुगरा पाटा बने बने लिपा पोती क्रीम पाउडर 2-4 जन गोड़ हाथ चपकैया रती तो बने हो जाती, बड़ कमाल लागते। बढ़िया बढ़िया रहन सहन के लिए नौकर चाकर दे दे और बढ़िया वाला घर दे दे, एक से ज्यादा मन कहीं मांग सकथन का? और कहीं नहीं चाहिए भैया, मतलब बने बने गाड़ी घोड़ा बढ़िया बढ़िया घर दुआर, एक अलावा हमला कहीं नहीं चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में जितना भक्त आते वो सबको जन मन भगवान से मांगे। ओकरे कारण जब हमन मांगथन ना, पहली बात तो ये कि अगर हमन भौतिक सुख ला मांगथन तो वो तो बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, वो तो बिना पाँव के चलने वाला, बिना कान के सुनने वाला। रामचरितमानस में प्रैक्टिकल घलो को है कि भगवान बिना कान के कैसे सुनते। जे समय भगवान राम मारिस ना, एक ही बाण से बाली ला कि बहु चल बल सुग्रीव कर ही हारा भैमानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। एक ही बाण से जब बाली मारते ना तो ओकर बाद में भगवान राम कथे कि अरे मूर्ख, तोर पत्नी तोला बार बार समझाइस कर बाद भी तोर कर दिमाग नहीं है, तोर बाई समझाइस कर बाद भी ते माने काबर नहीं है, लड़े पर चल दे सुग्रीव सन में। तो एक बात बताओ कि पति और पत्नी के बीच में जब वार्तालाप चला थे तब भगवान का कांटे का सुनत रही सुई का? सुनत नहीं रही भैया। लेकिन बिनु पग चले सुने बिनु काना, वो बिना कान के सुनने वाला है परम पिता परमात्मा। तो गोसाई जी महाराज कहते कि भौतिक सुख ला हमारा मांगे की जरूरत नहीं है, वो तो सबो चीज ला बिना मांगे देने वाला है। लेकिन हमन सांसारिक सुख ला मांगथन, और रामचरितमानस में बाबा जी लिखते कि जितना भक्त आए हो मन भगवान ला भगवान से मांगे है। सबसे पहली बात मनु और शत्रुपा जो भगवान ला भगवान से मांगिस। भरत जी महाराज ला प्रयागराज की कि तय का चाहतस भरत बोल ला। और जे 4 सुख के हमन कामना करथन ना, जे 4 चीज के लिए हम सब जीवन जियथन, वो 4 चीज लग ठुकराई। भरत जी महाराज कहते कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नार। भरत जी महाराज कहते कि मोला तो मोक्ष की तक जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में फंसना चाहता हूँ, और हर बार जन्म जन्म रति राम पद, रति की मतलब होते प्रेम, जन्म जन्मांतर के लिए भगवान के चरण कमल में प्रेम चाहता। अतिक जन बैठे कोनो इसने मांगबा एकदम लिस्ट टांगे रही का चाहिए, गुड्डू है प्रभु, गुड्डी दे देते, गुड्डी नहीं तिकर मन घर और गुड्डी है ते मन का घर के मन हला कान हो गए, एक आध जन गुड्डू तो दे दे। वरदान मांगता ना मन ओकर घर ला देख प्रभु, ओकर घर 2-2 गाड़ा 3-3 गाड़ा धान होते, मोर घर में इसे का काम करे हो प्रभु, मोर बिल्कुल कुछ भी नहीं देता, और आवाज के फॉर्म भरे 1.5 लाख के लॉटरी लगा देते भगवान। अतके तो कर दे मोर बर, अतके नहीं कर सकत। इसने एक धन वरदान मांगने वाला रहा, गणेश भगवान के महान भक्त रहा, रोज दिन गणेश भगवान ला कहा है प्रभु 50,000 के लॉटरी लगा देते, बाकी पैसा मोर कर है बढ़िया वाला होंडा लूं, ऐसे कहे रोज दिन बखाने। एक दिन वो भक्त परेशान हो जाते, मांगते भगवान ला प्रभु आज नहीं दे ठीक नहीं हुई, ऐसे कह के गणेश भगवान प्रकट होते, झापड़ जोर से लगाते, मारे के बाद में कहते रात दिन 50,000 की लॉटरी लगा दे होंडा लूं, 50,000 की लॉटरी लगा दे होंडा लूं। वही 50,000 मोर कर रहते तो मैं मुसवम काबर घूमते, बने वाला होंडा में खुद नहीं ले डालते। तो कहे के मतलब ये है कि हम अल्लाह मांगे की जरूरत नहीं है, भौतिक सुख ला तो बिल्कुल मांगे की जरूरत नहीं है। जब हम जाथन ना तो एक बार आप सब जाके देखो भगवान कर जब रहू ना, बिना मांगे चुपचाप बस खड़े हो जाना है, मोला का चाहिए का नहीं चाहिए ये तन भी आपके देने, बस आरती घुमा एक बार गाथन ना, तन मन धन सब है तेरा, गाछ में बने लागते आरती के बेर बने लागते, बने 5-6 हजार के लुगरा पहने ओल बाहरी धरा देबे उठा के, वो सब जितना कचरा दिखा सब ला बाहर के निकालो, कर दिमाग खराब हो जाए। तो आँखी नहीं दिखते कतिक मांगा लुगरा पहने हो, लुगरा में इलाज ही में बाहर नहीं सको, बस आरती पेर बने लागते, तन घलोक तोरे मन घलोक तोरे सब कुछ चीज तोर हरे प्रभु, तो पैसा कौड़ी काबर धरे हो
तिजोरी चाबी लेकर मढ़ा दो, है ना। सिर्फ गाय बस पर अच्छा लागते, बाकी ये मन तन मन धन काहिल अर्पित नहीं कर सके, सिर्फ बोलथन बस। पर रामचरितमानस में जितना भक्त है वो सब मन सब वो चीज ला समर्पित करिस, अपन आप ला समर्पित करिस, तब कहीं जाके भगवान के आगमन होइस। अब भगवान के जब आगमन होते तो चरण सरोरुहनाथ जने कबहो तजय मति मोरी प्रभु, मोला कुछ भी नहीं चाहिए, ये दुनिया के सारी दौलत आपके है, अगर कुछ चाहिए ना तो आपके चरण कमल से मोर मति जो है कभी विलग मत हो। काबर बुद्धि देख दे हिच कर बैठे हो तुम, हिच कर बैठे, लेकिन कोई गारंटी नहीं, सबो जन के माइंड जो है सबो जन के मन हिच कर रहा है। आधा जन मन तो कतिन पे दूसरा मंडली बैठी ऐसे कहा तो कई जन मन रसगुल्ला खाए बर भुला गए वो, कई जन मन कहा तो कहाँ चल दिस गा हमर आदमी हिच कर तो रही से बढ़ बढ़ के देखा तो कोनो अपन पीला पान दुल्ला खो जात होई, तो मन कितना चंचल है, ओकरे कारण विशेष प्रकार से मांगे का है कि मति मोर बुद्धि जो है आपके चरण कमल से कभी विलग मत हो, ये होते वरदान। और नीचे माँ बाबा जी लिखते कि अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। माता अनुसुईया जो है माता सीता के साथ में मुलाकात करत है, और कैसन ढंग से मुलाकात करत है, चल एक सुंदर से भजन के बाद आप सबके बीच में परोसता हूँ।
अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाए, आशीष दे निकट बैठाए। जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण जी माता सीता के आगमन होते, बाबा जी लिखते कि अनुसुईया के पद गहि सीता। अनुसुईया माता के पांव पर थे। कौन? माता सीता। काबर प्रणाम करी? काबर की जैसे ही माता सीता अनुसुईया माता देखते ना, तो माता सीता याद आ जाते, तो एक समय मोर सास रही से, नियम से तो सास के पांव पड़ना चाहिए। अब प्रणाम का बाबा जी लिखते कि जैसे ही माता सीता प्रणाम करी, तो प्रणाम करे के बाद में वाला बात याद आ गई। कौन से बात? जे समय माता अनुसुईया जो है अपन पति के सेवा के लिए, पति के सुविधा के लिए मंदाकिनी नदी लाने थे ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे जब मंदाकिनी नदी लानिस ना, तो धरती माँ सब जय जयकार करे लगते, अनुसुईया माता की जय हो। जेला महासती नारी के है। 3 प्रकार के सती नारी होते, जे एक ला सती नारी कथे, दूसरा ला परम सती कथे, और तीसरा ला महासती नारी के हिस्से। और परम सती माता सती वृंदा ला कहे है, और महासती माता अनुसुईया ला। तो सब बखान करे लगते ना, तो नारद जी ऊपर डहर जाके बताते, ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती लदाई, तुहर मल्ले भी ज्यादा कोनो सती नारी है ऊपर डहर ऐसे के हिस्से। और एक नारी दूसरा नारी के तारीफ नहीं सुहाय कथे ना, सही बात है। एक मई लोग अल्लाह दूसरा मई लोगन के तारीफा निसु है। बने वाला कोनो लुगरा पहिना देख डारी, इसने वाला माहौल हो एकले बढ़िया वाला टेंशन हो जाते। कोनो बढ़िया वाला रानी हार पहिने ना, टेंशन हो जाई सामने वाले। काबर पहिनैया मन घलोक सोच बैठ थोड़ी पहिनते एकदम, देख तो ये देख ठीक पहिने नहीं, ये ठीक दिखत नहीं एकदम वही से ठीक कर करके दिखा पहनते। अब सामने वाला माला टेंशन हो जाते, तहानो एकदम माहौल बांधे चालू कर डालते, भैया मन करा। आन दिन तो ये वो कहीं चिल्लात रही, लेकिन जब माहौल बनाना रही ना, कुछ बात मनवाना रही, तो एकदम माहौल बांधते, ए जीओ जी के चालू कर देते, ए जीओ जी सुनो जी। और बढ़िया बढ़िया एक से खाना परोस ही बढ़िया बढ़िया बनाही, ओकर बाद में मौका देख के एकदम चौंका लगाही, सुन जी मैं कहात रहे हूँ नहीं, मतलब तोला ठीक लगी था, मैं बस अपना कहात रहे हूँ कि ए साल हम धान बेचबो ना, तो मोर बढ़िया वाला रानी हार ले लेते का नहीं, मतलब मोरे तारीफ हुई। और तोला देख हमर घर ला कति अच्छा कही जी, हमर घर ला कति बड़े आदमी के कही, एकदम माहौल बना के चालू कर डालते। अब वो बेचारा धान बेच के कर्जा पटो कहीं कहात रहते थे, हाँ इकर मन के कर्जा में डूब जाते, काबर माहौल बना डरे ना। अब पत्नी एकदम बेचारी ला अर्धांगिनी करते, अर्धांगिनी ला उदास नहीं करने है। अबे डाले माता मल्ला तारीफ जब करते ना नारद जी, हाँ जाओ तुहर मल्ले ज्यादा सती नारी है, हमर मल्ले ज्यादा सती नारी, ऐसे हो नहीं सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश ला भेज थे। अब भिक्षा जब मांगते ना, भिक्षाम देहि, जब भिक्षा मांगते तब माता अनुसुईया भिक्षा दे पर निकलते। पर भिक्षा ग्रहण करे से पहले कथे हमन इसने भिक्षा ग्रहण नहीं करन, आप निर्वस्त्र होके भिक्षा दो तब कहीं जाके भिक्षा ग्रहण करबो। अब ये तो दुविधा है, कोई भी स्त्री मन निर्वस्त्र होके भिक्षा नहीं दे सके, और बिना भिक्षा दे अगर वापस जाते ब्राह्मण मन तब भी अपमान हुआ थे। अब क्या करे, ए ट्रिक ला आप सबको धन अपना सकते हो। रोज दिन माता अनुसुईया जो है अत्रि मुनि के चरण ला धोए, और चरण ला धोए के बाद में चरणामृत बचे, और वो चरणामृत ला लेके आइस, ओकर बाद में प्रतिज्ञा करिस, तुम एकरे से बता तो तहु मन गोड़ ला धोए करो ऐसे करके। अब जे पियल भाते पी करो आंख बंद करके, अमृत तो हो बढ़िया चरण ला धोइस, और चरण ला धोए के बाद में चरणामृत ला के प्रतिज्ञा करते कि अगर मैं मन वचन कर्म से अपन पति के चरण कमल के अनुरागी हूँ, तो तीनों जन देवता मन लइका बन जाए, और दुतिया लइका बन गए। और एक आत्मा तक नहीं रही से तीनों जन देवता मन हो, बल्कि एक एक साल तक ले उखर मन कर रही कथे झूलना झूलत रही से। अब परीक्षा लेबर आ रही, सब मन खुद परीक्षा देवत है, कहाँ भगवान और कहाँ भगवान से ऐसे चुचरत चुचरत वो पालना में सोते हैं। अब साल भर हो जाते, माता मला टेंशन हो जाते, कहाँ है दई हमारे पति मन कैसे नहीं आते। नारद जी भेज थे तो तुरंत वापस चल देते, मोर बस के बात में दई ऐसे कही। फिर माता मनाते, माता मनाए के बाद मदाई हमार पति वापस दे ऐसे कहते, जाओ तुम्हार पति मानो झूलना झूलते ऐसे कहते। और कितना विचित्र बात लिखते रामचरितमानस में कि पत्नी मन जो है एकदम जवान है और पति मन दूतिया लड़का बन के झूलना झूलत है। ऐसे हो सकते बोला?
ऐसे 3 काल में नहीं हो सके, लेकिन ये भी संभव है कब? अगर महासती नारी स्त्री अगर हो और जब भिक्षा मांगिस ना तो दान में ऐसा दान दे है जे दान के साथ मत तुलना तीनों लोग के कोनो भी वस्तु के साथ में नहीं हो सके। माता अनुसुईया जो है तीनों जन देवता मला अपन स्तन पान करिस और दुनिया के सारा प्रोटीन एक तरफ और माँ के दूध एक तरफ। माँ के दूध के साथ में तुलना काकरो नहीं हो सके। ओकरे कारण एक शायर बहुत अच्छा बात लिखते माँ के लिए कि ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने जश्न मनाया होगा, ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने जश्न मनाया होगा, बल्कि सच तो ये है कि वो बहुत पछताया होगा। कब उसका एक एक जादू किसी और ने छीन लिया वो जान भी ना पाया, क्योंकि खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत करना, वो भी माँ ही करने लगी। कि देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया और माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया, खुदा खुद बेरोजगार हो गया। जबले माँ है ना तबले भगवान की जरूरत नहीं पड़े। हमरो घर माँ भाग दे तो माँ मोर कपड़ा कहाँ है, रात दिन माँ माँ, बिना माँ के काम चलने वाला नहीं है। अच्छा आप मला लगते कि माँ और बाप में कुछ अंतर है? नहीं है ना? कहाँ लागी हमला लगते भाई माँ बाप में जमीन आसमान फर्क है। देखो शब्द ही अंतर बताते, कैसे अंतर नहीं है। जिकर दाई दादा मन एक बार में सब मनोकामना पूरा कर देते हो, मतलब एकदम बढ़िया लागत हो। नहीं हमरो पूरा करते हमार बाबू हा, लेकिन माँ और बाप में शब्द ही अंतर बताते। दोनों में अंतर का है? माँ माँ का भी मुंह खुल जाते, माँ पैसा दे तो माँ का भी मुंह खुल जाते। और बाप के आगों में मुंह बंद हो जाते। माँ कभी ना तो एकदम प्रेम के साथ में कुछ सोचे की जरूरत ही नहीं पड़े कि मैं ऐसे बोलो कि नहीं बोलो, लेकिन बाप ला कठोरता कहेगी। लेकिन इतना बात तो है कि बिना जब तक एक ममता रूपी स्त्री जिला माँ कथन और कठोरता रूपी पुरुष के जब तक एकता नहीं हो ही ना, तब तक एक बच्चा के पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो सके। तेरे कारण माँ के ममता घलोक जरूरी है और पिता के डांट घलोक जरूरी है। और जे लइका मन ज्यादा माया से दुलार मिलते ना वो लइका मन सीधा मुड़ी में चढ़ जाते। ओकरे कारण कहते ना कि पिता जब तक नहीं डांटे ना तब तक वो लइका ला सही संस्कार नहीं मिल सके। अब माँ अपन स्तन पान कराते, लेकिन पुनः जब माता मन अपन पति मन ला वापस लाने पर जाते ना तो तीनों जन देवता मन के एक के सकल रहते। आप सब में से कौन और पता है कि वो देवता मन ला कौन से स्वरूप दे रही से? माता अनुसुईया एक के चेहरा दे रही से। तीनों जन देवता मन ला याद है? नहीं है ना? दत्तात्रेय जे खुद 24 गुरु बनाए है ना, दत्तात्रेय के स्वरूप ला दे रही से। भूलो मत भाई, फिर बॉर्डर वाली मन नहीं जाने कभी, सब जानता ना मन। दत्तात्रेय के स्वरूप बनाए रही से। अब दत्तात्रेय के रूप ला देते ना तो माता मन कथे कोनो जेठ मानथन, कोनो देवर मानथन, दई कैसो मन जाके धर लेबो दाई हमार पति वापस कर बहीते हैं कहीं से। फिर माता अनुसुईया जो है चरणामृत ला लेके आते और देवता मन के ऊपर में छिड़के के बाद में पुनः उनकर मन के स्वरूप वापस आते। ओकरे कारण बाबा जी लिखे कि अनुसुईया के पद गही सीता, माता अनुसुईया के प्रणाम माता सीता करिस काबर। वही वाला बात याद आ जाते कि मोर पति ला दूध पिलाहे तो ये मोर सास है रे। वो बात अलग है कि सास बहू के आजकल के कांड अलग रहते। आजकल इसने एक जन भैया लव मैरिज करे रहा है, प्रेम विवाह कथे जिला लव मैरिज करे रहा है। ओकर भाई अटिया के वहां 9 बजे उठे तब का कहिए बिहार तो कर ले रहा है, लेकिन अब टेंशन के मारे रोज दिन ओकर माँ पूरा काम ला कर डाले रहा है। तेखर बाद में उठे एक दिन इसने बढ़िया 9 बजे वही कर उठ के बैठे रहते, ऐसे जमाई ले बैठे रहा है। वो ओकर पति आते, आए के बाद में ओकर देखते ओकर माँ हर कमावा थे, भारत बटोरा थे। अब वो कहते माँ मोर हाथ ले ते कमा थस माँ दे, मैं ऐसा हुआ नहीं दे माँ, मोर हाथ ले ऐसे नहीं हो सके, घर में कोई नहीं है माँ, मैं काम करूँ आज के बाद। नहीं बेटा मोर हाथ लेते कमा बेरे, नहीं बेटा मैं ऐसा दिन नहीं देखा बेटा तोला, नहीं माँ मैं कमाऊँ के हो ना माँ। तो ओकर भाई खड़े हो जाते, ठहरो ऐसे कहते हवेला का दौरा पड़े थे, रुको झगड़ते क्यों हो? ओला लागते एक आध कन दया वया लागी सोही, एको दिन तो उठे नहीं, आज उठी गए बाहरी बटोरी ऐसे की। रुको झगड़ते क्यों हो? एक दिन आप बाहर देना, एक दिन आप बाहर देना,
कोई बड़ी बात थोड़ी है। झगड़ा करे का बात है। एक ही दिन काबर बाहर वो कहा तो तुम अलग अलग दिन ला बांट लो। ये आजकल के बहू मतलब हमारा गाँव वाला नहीं कहा तो हमारे गाँव मन तो एकदम मस्त है। वो बिचारी मन अतिक मासूम दिखत है, मन कबू उसने कर सकी, ऐसे नहीं हो सके। वो दूसर डहर के मन ला कहा था हमन। बाबा जी लिखते कि अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। सुंदर सुंदर शिक्षा देवत है। और शिक्षा का देवत है, चलो एक सुंदर से भजन के बाद आप सबके बीच में परोसता हूँ। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जरा के दी। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। किस्मत की ताल खोलना बाबा के हाथ है रे भगता। बाबा के हाथ है रे भगता। हाँ एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है रे भगता। पल भर की बात है रे भगता। पल भर की बात है। खुशियों की झोली भर देगा। हाँ खुशियों की झोली भर देगा। खुशियों की झोली भर देगा। तू झोली पहना के दे। तालीला बजाना गाना लगाना हाथ ला उठाना। चलो आप सबको झाला एक लाइन गाना है, एक लाइन हमर। आएगा आएगा मैं गा तो हुई लाइन ला पहली गाना है। काबर दाई मला याद नहीं हुई, बेचारी मन भुला गई पिछुआ गई। एक साथ गाथा मतलब मैं एक लाइन गाऊं ही चलाई आप सबको जोन में लगा ले। आएगा आएगा आगू डार वाले मन बढ़िया बुलात, पाछू डार वाले मन काबर ढेरी आवत हो। काबर भगवान ला इसे बुलाए लाग अब्बड़ दूरिया में है ना। और हमन है एकदम आबे का कहत हन तो इसने नहीं आए ऐसे बुलाए लाग। संपो जन से निवेदन करत हूं एक कन बढ़िया जोरदार आवाज के साथ में आप सबके सहयोग हो जाए। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। जय हो। हारे का साथ
साक्षी दरबार की जय। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जेने तुनूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया हा माता सीताला ऐसन ढंग से वस्त्र वैसन ढंग से आभूषण पहिरई जे कब्बो पुराना नहीं हो गए। एक आठा नहीं से पहने हो जे कबू पुराना नहीं होत होई। चाहे करोड़ों के अरबों के आप गहना पहनो, कपड़ा पहनो, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल, 200, 500 साल तो पुराना हो ही। लेकिन बाबा जी लिखते कि माता अनुसुईया का ऐसा वस्त्र वैसा आभूषण है जे माता सीता ला दे है। कौन से समय से है माता अनुसुईया करा? जे समय मंदाकिनी नदी ला लाने के लिए तपस्या जब करिस ना, तो वही समय सबसे पहले दिव्य वस्त्र व आभूषण ला प्रदान करते। और जब ओखर कराते ना, ओखर माध्यम से तपस्या करिस। अब माता सीता घलोक तो तपस्या करते, समझो 14 साल वनवास काटना छोटे मोटे तपस्या न। आजकल के महिला मन होती तोर मुखला टार करतीस, हम तो यहाँ राजरानी बन के रहो, हम काबर जाबो। तो माता सीता ला दान करिस तो 14.5 वर्ष तक लेना कपड़ा चेंज करे वाला, कपड़ा वाला एको कनिक बात नहीं आया। तो वो दिव्य वस्त्र व आभूषण कहाँ के? जे वस्त्र व आभूषण ला माता अनुसुईया माता सीता ला पहिरा है। और आभूषण के बात भी लिखे रामचरितमानस में। कौन से जगह? जे जगह रावण हा माता सीता ला चोरी करके ले गत रहते, हरण करके जब लेते ना, तो ऋषमुख पर्वत दहार ले जावत रहते। तो बचाव करके जब चिल्लाते तो नीचे में माता सीता देखते कि नीचे में सुग्रीव, नल, जामवंत, हनुमान जी सबो जन मन बैठे हैं। तो वही आभूषण ला लेते और रखे के बाद में पोटली बना के नीचे में गिराते। और भगवान राम जब खोजत आते ना, तो वही समय दे वाला हरे का माता सीता के गहना। तो ऐसा ढंग से बाबा जी लिखे कि दिव्य वस्त्र व आभूषण का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना, तो मानस मंजरी के माध्यम से लिखते भगवान राम के नाम और भगवान राम के दिव्य प्रेम। भगवान राम के नाम जेला आभूषण वस्त्र के है, भगवान राम के नाम ला वस्त्र के है और दिव्य प्रेम ला आभूषण के है। और अगर देखा जाए ना, तो संस्कार रूपी वस्त्र और नारी धर्म रूपी आभूषण एमन ला आप सबला बचा के रखना है। संस्कार का वो पुराना होते का? आपके दाई दादा मन कैसन संस्कार दे है ना, ये आपके चले से पता चल जाते, आपके बैठे उठे के स्टाइल से पता चल जाते, आपके बात करे टेक्निक से पता चलते कि आपला कितना संस्कार दे है। नहीं तो कई जन मन कतनो बड़े बुजुर्ग रही ना, और अपन बैठे हैं और बड़े बुजुर्ग मन जब सामने से गुजर ही तो ओकर सम्मान करे बर उठे घलोक नहीं। और आजकल खासकर देखे बर मिलते है कि बस मन में जब ट्रेवलिंग करबे ना, तो सब लड़का मन आज के जनरेशन के जो युवा वर्ग है वो मन एकदम बैठ के मोबाइल चलाता है। हेलो कहा थे अबे डाले बाबा मन ला देखबे ना, बड़े बुजुर्ग मन ला बेचारा मन पीछे मोड़ के देखत रहते। एक आध जन तो दया मरतीस ते उठ जतीस में बैठ जाते। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कोनो ला कि आज के डेट में वो मन ला सीट की जरूरत पड़त है, कल के डेट में हम मन ला सीट की जरूरत पड़ी। कैसे हमन अमरता के वरदान थोड़ी पाहन भाई, हमन कबू डोकरी डोकरा नहीं होबो का। सबला वो स्थिति देखना है। और बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। जैसन ढंग से बचपना में हमारे शुद्ध बुद्ध भुला जाते हैं, हमारे शरीर में उतना ताकत नहीं रहा है, वैसने ढंग से बुढ़ापा अवस्था में भी उतना ज्यादा ताकत नहीं रहा है, उतना ज्यादा बुद्धि नहीं रहा है। तो मतलब बैठे के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आजकल के युवा वर्ग मन बैठती तब बताते कोनो बैठ नहीं करे। हमारे गाँव मन तो ठेला चल रहा है, कुकरा कटिंग वाले मन मतलब बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। नाचा गम्मत रहती तो पूछ मा, तो ही मना ऐसे करके मोबाइल ला ऐसे करके पहले ही बैठे रहती। लेकिन रामायण हर ये दे किंजरा थे। तो गोसाई जी महाराज लिखे कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, जेने तनुता नमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और मोर ख्याल से तो मैं यही कहूं कि माता मन जितना सवांगा करते, जितना मन वस्त्र आभूषण पहनते, वो एक एक चीज दिव्य है। आप मन जितना सवांगा करते हो ना, एक एक चीज दिव्य है। दिव्य मतलब एक समय के आप सबला बात बताते हो, एक समय नारी संगठन दिवस मनाएगी। मोटा देखो सब बोझन कहाँ? अमेरिका में। अब अमेरिका में महिला संगठन दिवस जब मनाएगी तो वहां सबको स्त्री मल्ला आना रहा है। सब देश के एक एक स्त्री मल्ला, कोनो जापान से, कोनो रूस से, कोनो यूक्रेन से, कोनो भारत देश से घलोगी। और भारत देश के समांगा तो आप सबला पता है
जब माता मन हा पाँव में आलता लगाते, जैसे अभी भी आप सब आयोजन करवाते हो 15 परत ले दर्पण देखे हो, देख तो बेटी कदे कर मोर लुगरा कोची बने रहा है एक एक चीज ला हमन 10 परत ले सवांगा करथन, तब कहीं जाके कोनो आयोजन में जाथन। अब माता हमर भारत देश के सवांगा इसे है, पाँव में बिछिया पहनी, यहाँ से यहाँ तक बढ़िया मोटा वाला पैजन पहनी, कॉटन के साड़ी, जैसे पूरा शारदा महिला संगठन वाली मन पहिरे है कॉटन के साड़ी, और यहाँ तक बढ़िया बाहा भर चूड़ी और बढ़िया नागिन जैसे चोटी बांधिस, और यहाँ तक बढ़िया सिंदूर लगा के अपन गिस। वहां जाए के बाद में ऐसे करके जब बैठिस ना, तो एक जन मिनी टॉप वाली अमेरिका वाली है, मिनी टॉप वाली की बड़ी स्कर्ट ला पहने रहा। अब मिनी टॉप पहनने के बाद में नीचे से ऊपर तक कमेंट करे चालू कर दी, क्या पहन के आए हो, कुछ तो अच्छा पहनते, इतने भारी भरकम क्लॉथ्स ऐसे कोई पहनता है भाई, कुछ ऐसा इस टाइप का पहनते। और जब मिनी टॉप पहन के आप जब चलते ना, तो कई लड़के आपको देखते, तब ले कहीं नहीं कहा है, बोला तरह कहीं के बढ़िया शान के साथ में मोर भारत देश के स्वाभिमान होकर बैठे हैं। ओकर बाद में फिर कथे, ये पाँव में इतने सारे जंजीर क्यों पहन के आए हो, जो पीछिया पहने रहते, पैजान पहने रहते, वो मल्ला कथे इतने सारे जंजीर क्यों पहन के आए हो, कुछ अच्छा पहनते, बढ़िया हाई हील का सैंडल पहनते, और जब आप चलते ना तो जितने कैमरामैन हैं जैसे गुरु भैया मन सब लाइन लग जाती इसके तेकर बात भी कहीं नहीं बोले, चल बोला तरह कहीं की। अब चूड़ी के बारे में बोलते, इतने सारे बैंगल्स क्यों लटका रखे हो, कुछ तो अच्छा पहनते, कुछ ब्रेसलेट पहन लेते या तो घड़ी पहन लेते, तेकर बात भी कहीं नहीं बोल रहे। और इतने लंबे बाल कौन रखता है भाई, बढ़िया कुकरा कटिंग करते इसे कहते मेरे बाल देखो, मैं डॉप शैम्पू से धोती हूँ, अभी ढाले 3 ठन बाईपास रोड घलोक बने रहा है, इधर से ट्रक, इधर से मोटरसाइकिल, इधर से पैदल वाले लोग, ऐसे कह के 3 ठन ऐसे रास्ता बने रहा है, तब ले कहीं नहीं कहा है। और अंतिम में जब बात बोलते ना, ये लाल रंग का जो आप लोग लगाते हुए क्या है, क्यों लगाते हैं, इसका कोई प्रतीक है? ओखर बाद में कथे अतिक बेल लेता है, बोलत रहे इसमें चुपचाप सुनत रहे हो, अब मैं बोला था चुपचाप बैठ के सुन के से, और मोर ख्याल से बात जो बोला थे वे वो सबला सुनना चाहिए, एकदम मोट डाला देखा था। ओखर बाद में कथे कि सबसे पहले ते कहात रहे ना कि पाँव में चल, एक एक चीज लते कमेंट करे, इसमें कुछ नहीं बोले, लेकिन अब नीचे से ऊपर तक तो पूरा बता था। सबसे पहली बात, जब मोर विवाह होइस, और विवाह के समय में जब टिकावन परिस ना, मोर मामी मामा मनइस, और रोवत रोवत मोर बिछिया पहिनात कथे कि देख बेटी, जे घर में ते जात हस ना, वो घर में कोनो ऐसे अकेला नहीं रहते हैं, तोर पूरा परिवार रही, तोर सास ससुर ननद भौजाई जेठ जेठानी देवर देवरानी, तोर पूरा परिवार रही। और जाहिर से बात है कि वो मन तोल बिछिया बरोबर बात जरूर बोले, जाहिर से बात है कि वो मन तोला बिछियाए बरोबर बात जरूर बोलही, पर ते पलट के कभी जवाब मत देबे। इल पाँव में एकरे से ती पहिना तो बिछियाला कि वो मन जब बिछियाए बरोबर बात बोलही ना, त ते पलट के जवाब मत देबे, बल्कि पाँव के तरी में रमंज के राख लेबे बेटी, फिर कभी पलट के जवाब मत देबे। ये बिछिया के प्रतीक है। आजकल के मन बिछिया से नहीं पहने, रात दिन झगड़ा हुआ थे, तो तोर मुख लटार, तोर मुख लटार, कोनो नहीं टारा थे। ओकर बाद में कथे तय कहत रहे इसकी इतना भारी भरकम जंजीर काबर पहनते की, तो सुन, परिवार का भी जंजीर नहीं हो काबर, मोर दाई दादा मनइस, और रोवत रोवत जब मोर पायल पहनावत रहीस ना, पैरी जब पहनावत रहीस पैजन, तो रोवत रोवत मोर शिक्षा दीस कि देख बेटी, जे घर में ते जात हस ना, वो घर में तोर पूरा परिवार रही, और तोला पूरा परिवार ला कड़ी से कड़ी जोड़ के रखना है, जैसे पायल हा कड़ी से कड़ी जोड़ के बने हैं, बंधे हैं, और कभी टूटे नहीं, ये पैजन कभी टूटे नहीं है। ऐसने ढंग से अपन परिवार ला कभी टूटन मत देवे बेटी, ये पायल के प्रतीक है। आजकल के मन एकदम सुतरी बरोबर पहिने रहते, रट ले कब टूट के पेका जाई तेकरो कोई गारंटी नहीं रहा, तेकरे से उसने रट ले परिवार घलोक हो गए। ओकर बाद में ते कहत रहे इसकी अतिक भारी भरकम लुगरा काबर पहनते कि मिनी टॉप काबर पहने नहीं कि, तो सुन, साड़ी के तो मैं बखान करत थक जाऊं, लेकिन ते बोले हस ना, तो एक दो बात तो जरूर बतात हूं। सबसे पहला खासियत ये है कि जब स्त्री मन साड़ी पहनते ना, तो ओकर सुंदरता 2 गुना 6 गुना बढ़ जाते। दूसरी बात, मोर बड़े बुजुर्ग मन मोर परिवार में रथे, में अकेला नहीं रहा, मोर सास ससुर है, मोर देवर देवरानी, मोर जेठ है, बड़े मन जब मोर सामने से गुजरते ना, तो बड़े मन ला आदर सत्कार दे के लिए मोर कर कहीं नहीं है, तो मैं यही साड़ी के पल्लो ला धरथो, और साड़ी के पल्लो ला धर के ऐसे अपन सिर ला ढकथो, और अपन आँखी ला जब नीचे करथो ना, तो एकरे माध्यम से, यही पल्लो के माध्यम से मोर बड़े बुजुर्ग मन ला मैं आदर सम्मान देथो। कहीं से तय बता
ते कैसन ढंग से सम्मान देवत होबे, तोर तो ढंग से तन हनी ढका थे तो ते मला सम्मान कैसे देवत होबे। और तीसरी बात, मोर नानचुक लइका घलो के, और मोर नानचुक लइका ना कोनो जगह हो गल दूध पिलाना रहथे, तो ये दुनिया के पूरी नजर मत लग जाए करके मोर बच्चा ला स्तनपान जब कराना रहथे ना, तो यही पल्लो ला धरतो और यही पल्लो ला इसे धर के ढक के मैं अपन बच्चा ला स्तनपान करात हूं। ते बता ते अपन लइका ला कैसन स्तनपान करात होबे। ओकरे कारण तो कहे हैं कि 21वीं सदी की संतान ये सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जींस टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से लाएगी। एकरे कारण साड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। ते कहा रहे कि एक आठ ठन ब्रेसलेट काबर नहीं पहने, एक आठ ठन घड़ी काबर नहीं पहने, चूड़ी काबर पहनते। सुन, जब मैं चूड़ी पहनतो ना, बाहा भर चूड़ी पहनतो, और ये मोर चूड़ी जब खनकते ना, तो यही चूड़ी के खनक के माध्यम से अपन पति के दिल में राज करतो। कि से आजकल के मन चूड़ी नहीं पहनते, एक आठ ठन ऐसे वो खनक भी नहीं करे, तो रात दिन में झगड़ा हुआ थे, तो कहाँ राज करी, कोनो झारम फेंक के मारत, कोनो करछुल में फेंक के मारत थे। खनकाओ भाई, कबर ये बहुत दिव्य है, ऐसे मत कि ले 2-4 टन में हम काम तो चल सकते हैं, लेकिन राज करने पूरा जिंदगी भर के बात है। 2-3 साल रहती तो चल ट्राई मार लेते कतीस, लेकिन पूरा जिंदगी भर के बात है। तो एक लड़की ला, एक स्त्री ला, अपन पति ला रिझाना, ये भी एकदम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सही बात है, भले मन नहीं माने लेकिन जानते सबो जन भले नहीं माने। और ते कहा तरेस की तोर बाल लाते डब शैम्पू से धोथस, मोर बाल के लिए 1 रुपया खर्चा करे के जरूरत नहीं पड़े। जब धरती के सौंधी खुशबू वाला माटी लेथो, तुम दही मिला के जब अपन बाल में लगाथो ना, तो मोर बाल के रौनकता चमकता 2 गुना 4 गुना बढ़ जाते। और मोर बाल के लिए बड़े बड़े शायर मन शायरी लिखते। एक शायर लिखीस कि ए घटा तू भी देख इसके नागिन जैसे बाल, कि ए घटा तू भी देख इसके नागिन जैसे बाल, कितनी सुंदर आंखें हैं, हिरनी जैसी चाल के मोरवा शायरी लिखते। ते बता तोर कुकरा का 3 बार कोई लिखे है का। और अंतिम मत कहत रहे कि ते सिंदूर लाए लाल रंग के काबर लगाते कर, कोई प्रतीक है कि नहीं। ये प्रश्न ला आप सबसे करत हो, मैं काबर लगाते हो आप सब सिंदूर ला। पंडित बताए भूल आ गए का, बड़ दिन हो गए बेटी भूला फिर याद नहीं है कहा थो। एक आध जना याद है सिंदूर काबर लगा थो। हाँ, पति के लंबी उम्र के कामना के लिए। अतरी जन काबर कर दे रहे टेंशन में थोड़ी आ गया टारो कर मुखला हल्ला कान करते, बढ़ाए जगह कम कर दे तो कहीं के ऐसा कोई बात थोड़ी, टेंशन में थोड़ी हो। काबर वो कथे अपन बात ला रखे हो जगह में कि जब मैं सिंदूर भरतो ना, तो यही सिंदूर के माध्यम से अपन पति के लंबी उम्र के कामना करतो कि से। और एक पुरुष कोई भी लड़का जब एक लड़की के मांग में जब सिंदूर डालते ना, तो हिंचेल नहीं डाले। कहाँ से डालते? नाक से ऐसे काबर नहीं डाले, आखिस काबर नहीं डाले, ये डाले कान से काबर ऐसे नहीं डाले, टेढ़ी पेढ़ी करके डाल लेती सपन, पर नाक से डालते। ऐसे थोड़ी कि एक सावधानी होती है नाक से डाल लेते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। नाक से ऊपर चढ़ाना मतलब एक भी प्रतीक है। प्रतीक ये है कि एक लड़का जब आपसे विवाह करते तो आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप ओकर घर ला मान सम्मान ला बचा के रखो। काबर नाक के मतलब का होते? मान सम्मान मर्यादा। कथे कि नहीं कि नाक ला गिरा के मत रखबे, नाक ला हमेशा ऊपर करके रख दे। तो एक पुरुष आपसे कामना करते, आप ला कथे कि देख मोए तोर साथ में विवाह करत हो और मैं अपन पूरा इज्जत सम्मान ला तोर ऊपर दाव में रखत हूँ, और दाव में रखत हो ओकरे कारण ते हमेशा नाक ला ऊपर उठा के रख दे मोर, कभी नीचे गिरन मत देबे। ओकरे कारण यहाँ से इसे ऊपर बढ़ते। ये इतना बड़े प्रतीक है और हम इतना साधारण ले लेते। विवाह के मतलब इतना छोटे बात नहीं। बाबा जी विशेष प्रकार से बताते कि दिव्य वसन भूषण पहिराए जैन नित्य नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज वखानी। अनुसुईया माता शिक्षा देते कि देख बेटी, परिवार में जितना सदस्य हो लिमिट में काम ही, लेकिन पति जो है परमेश्वर होते, हमेशा वो ला खुश करके, हमेशा वो कर राह दिखाए हुए राह में हम सबला चलना चाहिए। पति के अपमान कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मन सबको जाना अपन अपन पति के हिसाब से चलते ना वो ले हाथ उठाओ, कौन कौन मन अपन अपन पति के हिसाब से चलते।
एमन कहा था आधा वाला आधा चंदमन कहा था चुप राय वाला प्रश्न मत कर। अच्छा कोई चलते हो ये जगह में अपन अपन पति के हिसाब से कबू कभार ले। अच्छा जे मन अपन पति अपन हिसाब से चला तो ते मन हाथ उठाओ। उसन में तो लेडीज फर्स्ट पूछ मत सब प्रॉफिट तो ही मन ले ना। ज्यादा चीचा कर ही तो महिला कमांडो हिच मन हरे, ज्यादा चीचा कर ही गैस सिलेंडर इकरेत नाम में है, ज्यादा चीचा कर ही ते ए मला चौरदारी हिच मन ला मिलथे। बेचारा मन का करे भात साग नहीं दी कई टेंशन होते ते करते थी नारी सन देवता हारी ले भाई ती कबे ती डहान तय मन ह टेंशन के मारे हाँ मोटरल भर दही पीला पांदू लऊ लाद देथे फॉलो मी कथे। मैं जिधर जाऊंगी उधर मोटर और बच्चे धर के आना, चुपचाप ज्यादा चीचा नहीं करना है तय मन सब। लेकिन सम्मान बहुत करते ना वो, अपन मन भले बुराई कर ले लेकिन मजा ले पड़ोसी मन एक शब्द भी बोल दे तोला का दिक्कत है। हमार पति कहीं करे कैसनो रहे हमार बढ़िया लागते हमला ऐसे कही। ऐसने एक समय के बाद बता तो नान चुक लइका साथ में अपन पति साथ में दुर्गा माता के मूर्ति दर्शन करे बर गे रहे। अब मूर्ति दर्शन करे बर जब गे रहे ना त कथे टूरा सन तुमन दर्शन करत रहावो मैं कनिक फुग्गा लेके आत हो बाद में बड़ पद होथे ऐसे कही के। अब बढ़िया दर्शन करे बरगिस जाए के बाद में बने दर्शन करी, दर्शन करे के बाद में ऐसे देखइस लइका ऐसे देखइस मम्मी ऐसे कथे काय कान में बताऊं खुसुर खुसुर करिस ओकर माग दिमाग खराब हो गए, एक गाला जोर से मारिस। अब वो लइका जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गया। फिर दूसरा मूर्ति कर गिस बढ़िया दर्शन करिस मम्मी ऐसे कथे फिर काय काल में बताऊं ऐसे कहीं रोवत रोवत फिर कहते फिर ओकर माग दिमाग खराब हो जाते एक गाल जोर से मारते ओकर दादा आ जाते मत मारबो लइका मल्ला डर बेटा फुग्गा कहीं चुप करा देते। फिर तीसरा मूर्ति कर जाते फिर मम्मी ऐसे कहीं रोवत फिर ऐसे करते फिर कान में कुसुर कुसुर करते। अब ओकर माँ ज्यादा जोर से मारते तो ओकर दादा दिमाग खराब होते ना काहे वो रात दिन लइका मारत हस कहीं मांगा तो दे देते नहीं दे सकते मोला बता काय कहा थे जान दे खाता हला कान कर दे का कहा थे कुछ बताबे। वाह बने मूर्ति दर्शन करते बने कहते चुपचाप रतिस नहीं बढ़िया मूर्ति दर्शन करही और वैसे राक्षस डाल दिखाते मम्मी राक्षस पापा चसन दिखाते ऐसे मोर दिमाग खराब हो गए बर्दाश्त नहीं हो काल मारे अधिक मारे बाद में चुप रतिस नहीं। फिर दूसरा ये मूर्ति कर गए मम्मी यहो राक्षस पापा चसन दिखाते ऐसे कहते खाता सबो राक्षस पापा चसन दिखातो मोर से आम सलोना पति अति की स्मार्ट है तेरे राक्षस बरोबर कहा थे। तो ऐसा ढंग से माता मन होते अपन पति के अपमान ला कभी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो बाबा जी लिखते कि विशेष स्त्री मन के धर्म का है कि माता पिता भ्राता हितकारी हित व्रत सुनो सब राजकुमारी अमित दान भरता बैदेही अधम सोनारी जो सेवन ते ही। अधम तो वो स्त्री मन है जो अपन पति के सम्मान नहीं करे अपन पति के बात नहीं माने। कतको जन है हम देख डरे हम पोल नहीं खोले मार ऐसे ऐसे कर करके ऐसे 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 रात दिन ओसावत थे। हम नहीं जानन भाई ये रामायण में कहा थे हम मिथिलेश्वरी कहा थे एक जन कहूँ हम कुछ नहीं बोला था जितना रामायण में लिखा है उसके बाद आप सबको जन बता थे। तो चलो एक सुंदर से भजन करते ओखर बाद आप सबके बीच में पुनः परोसता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
हितकारी हित प्रद सुनो सब राजकुमारी, अमित दान भरता वैद है, अधम सोनारी जो सेवनते है। अधम तो वो स्त्री है जो अपन पति के सम्मान नहीं करे। और बाबा जी लिखते कि 4 पात्र ऐसे है जिकर मन के पता कब चलते, जब वो विपत्ति के समय आई ना तब कहीं जाके मुखर मन के आचार व्यवहार पता चलते थे। धीरज, आपके अंदर में धीरज कतना कन हवे, कतना ढंग से आपके अंदर में धीरता गंभीरता है, वो सब विपत्ति के समय में पता चलता है। ओखर बाद में बाबा जी लिखते कि धर्म, वैसे तो धर्म हर एक पग पग में लागू होते, पर धर्म जो है विशेष। अब धर्म के मतलब का है कि एक स्त्री के धर्म है कि पति के सम्मान करे, एक बेटा के धर्म है कि वो अपन पिता के लाज रखे, अपन पिता के बुढ़ापा के लाठी के सहारा बने। सबके कुछ न कुछ धर्म है। बाबा जी लिखते का कि धीरज धर्म मित्र, धीरज घलुक समझ में आइस, मित्र घलुक समझ में आइस। बाबा जी लिखते कि धीरज धर्म मित्र का है। मित्रता इसे निभाना चाहिए कि जैन मित्र दुख होई दुखारी, तीन बिलो तक पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी गाना, मित्र का दुख अरु मेरु समान। मित्र के दुख जो है ओला पहाड़ सन जानना चाहिए और अपन दुखला तिनका के समान जानना चाहिए। कहते काबर भगवान राम कर छोटे मोटे दुख नहीं रही से, माता जगत जननी वैदेही के हरण हो गए हैं और उतना बड़े राक्षस रावण चोरा के ले गए हैं। तेकर बाद भी भगवान राम जब सुग्रीव करिस ना तो सबसे पहले सुग्रीव के दुख ला हरण करिस। सुग्रीव की पत्नी के नाम याद है? कौन होला? याद नहीं है? का कहे में जानत रहे। सुग्रीव की पत्नी के नाम कोनो याद है का करके मैं पूछा था। बाली की पत्नी के नाम है वो तो बाली की पत्नी का नाम ना बता, सुग्रीव की पत्नी का नाम है कहा था। हाँ चलो लइका मन गूगल बाबा थोड़ी हरो पक्का। हाँ चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ लइका मन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम? रूमा। सुग्रीव के पत्नी के नाम रूमा। हाँ या कहा से भुला जाते। तो धीरज धर्म मित्र, मित्रता इसने होना चाहिए कि सामने वाला के सहयोग आप कर सको, लेकिन इसने मित्र रहा है और मित्र रहा है तो अपन ससुराल जावत रही, बोल चावत रही से अब ससुराल जावत रही से जावत तो कर मित्र मिल गए। मित्र मिले के बाद में कहते चल ना मोर साथ ससुराल ले आता नहीं से कैसे हुआ, पहले बताए रहते सभी कपड़ा लाए लोग नहीं हो ऐसे कहते कोई बात नहीं मोर कपड़ा पहन ले ऐसे कहते मोर कपड़ा हाँ चलता तो कपड़ा पहन लो चल। अब गिस जाए के बाद में अब 2-4 घर बैठे लागते, अब बैठे बरगिस बैठे के बाद में कुछ समय व्यतीत हुई, चर्चा हुई। ओखर बाद में कहते ये कौन? ओखर मित्र गे रहे तेला। घर वाले मन पूछे ये कौन? ये मोर मित्र हरे। और मोर मित्र हरे तो एक के बार बोले कहानी एक के बार में मोर साथ में आ गए और एक कपड़ा घलोक मोरे चला पहने हैं ऐसे कहते। ओकर दिमाग खराब हो जाते ओकर मित्र के। बड़ा विचित्र आदमी। मैं रात हो एक स्थिति में नहीं आऊं कहा तो मैं कहा मैं कहीं नहीं के तो बता दे कितना तकलीफ कपड़ा घलोक मोरे चला पहने के मोर बहुत तकलीफ हुआ थे ऐसे तू घर बाचे थे घर बाद में जाबो ऐसे। अब नहीं बताऊं मैं नहीं बताऊं ऐसे किसी। अब आगे घर जाए के बाद में अब फिर पूछते अब पड़ोसी मन ये कौन ऐसे की ए मोर मित्र हरे और मोर मित्र हरे वो एक के बार के होते मोर साथ में ऐसे और यहाँ कपड़ा अपने चला पहने हैं कपड़ा ऐसे फिर दिमाग खराब हो जाते। फिर बैरी निकले के बाद अब मैं नहीं रहा तोर सन में कितना तकलीफ होती, इतना बेइज्जती करत है जे घर जाते थे मैं कहा कि मैं कुछ भी तो नहीं बोले। वाह बता दे इसने कपड़ा तो कपड़ा के बारे में पूछबे नहीं करे थे का पर बता ऐसे कहते मैं कहीं से नहीं के कपड़ा ला पहने के हो ऐसे कहते तो कपड़ा कौन दूसरा का पहनते सब अपने कपड़ा पहन। अब नहीं बता एक के घर बाचे ऐसे के ले जाते जाए के बाद में फिर पूछते ये कौन? पड़ोसी मन है। फिर ए मोर मित्र हरे एक के बार के मोर साथ में चली गई। अब कपड़ा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कपड़ा बारे में कुछ भी नहीं बोलो ऐसे कहते। तो ऐसा मित्र होते बेइज्जती के अलावा कहीं नहीं करवाए। गोसाई जी महाराज लिखते मित्रता ऐसे होना चाहिए कि मित्रता में आप सामने वाला के दुख ला समझो और दुख ला समझ के ओकर दुख ला हरण करे कोशिश करो। लेकिन उल्टा है आज के जनरेशन में इंसान अपन दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। एक घर 4 पहिया ले डरी
इकर का कैसे पर पैसा ही मन तो अंबानी टिप लगते इसे कहा थे ए भी देख कि वो दिन जाना थे ना रात जाना थे 4 बजे 5 बजे आग सूता थे अते कवेले मन ट्रक ले डरी ट्रैक्टर ले डरी ट्रक नहीं ट्रैक्टर नहीं सब बोल ली बस बस घलो खड़े करी लेकिन हम अल्लाह जलन नहीं हम सबला जो है काबर कर्म प्रधान विश्व रची राखा जो जस करई तासु फल चाखा। आप जितना मेहनत करू ओकरे हिसाब से आपला फल के प्राप्ति होई भगवान आपला फोकट में बिल्कुल नहीं दे। और ये बात भी है कि आप पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से आप ये जन्म में जितना आपला पैसा कौड़ी दे थे ना कुछ अच्छा कर्म करे रहे हो तेकर से बने बने पति परमेश्वर मिले है सबो प्रकार से प्रॉफिट है। तो पूर्व जन्म के कर्म जो है ओकरे कारण आपला ये जन्म में अच्छा या बुरा बना है और ये जन्म में आपला अच्छा या बुरा और आप कर्म करू ना ओकर हिसाब से आपला बाबा जी आगे जब आप जन्म लू ना तो ओकर हिसाब से आपला फिर स्तर प्रदान करे। एकरे कारण कर्म बहुत मायने रखते और वैसे मत करो भाई अति चिल्ला बोला तो घर जहुतान फिर फौरन मत दे दो ऐसे तार मोटरा वाली के कौन ध्यान में रखत रहा है कि सब बुझल्ला पूरा अपन कर्म में उतारना है और जब तक कर्म में उतारबो ना नहीं उतारबो तब तक कोई आवश्यकता नहीं है रामचरितमानस के आयोजन करवाए से। इतना बड़े जब आप आयोजन करवात हो और उतना जगह जगह दूर दूर से आके रामायण वाले मन शिक्षा देवा थे तो शिक्षा में से अति अकल्ला अगर हम अपन जीवन में उतार लेबो ना तो रामायण करवाना सार्थक हो जाए। रामचरित्र मानस हेडिंग ही आप देखो रामचरित्र ला मानना और रामचरित्र में बाबा जी लिखते कि एक के चरित्र नहीं सबके चरित्र ला बताए कि कौन से पात्र कैसन ढंग से व्यवहार करना चाहिए कौन ला कैसन ढंग से बोलना चाहिए कैसन ढंग से व्यवहार करना चाहिए सबला बताए। और मैं विशेष प्रसंग से हट के गुरु के बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ काबर बीच में इसे सुनाई आ रही से मैं विशेष कोनो पात्र ला बोलना नहीं चाहता सब समझदार हो। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान तक अपन आप ले बड़े कौन ला मानते गुरु ला ये दुनिया में सबसे बड़े जो है गुरु होते और गुरु के अपमान जे करिस ना वो तीनों लोक में ओला कहीं भी स्थान मिलने वाला नहीं है। तो गुरु मल्ला आप एक गुरु के अपमान करत हो ना तो आप लोग कभी कोई जगह में सम्मान प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरु के लिए आप कभी इसे आप लोग अपशब्द काबर लइका लइके बीच में जब झगड़ा होते ना वो जगह में कोई पता नहीं रहे सिचुएशन कैसन हुए तो जब झगड़ा हुआ थे लड़ाई हुआ थे ना और आजकल देखो पढ़ाई लिखाई पर आप जब भेजत हो और गुरु जब तक डांट नहीं लगे आपके बच्चा सीखी कैसे। आप चाहते हो कि कहा आपके बच्चा गधा रहा है हमेशा उसने चोरी करे चपाटी करे आप कुछ मतलब नहीं रही का। आजकल की शिक्षा ओकरे कारण बर्बाद होते। आप देखो आंगनबाड़ी में जावे वहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं पहली कक्षा में जावे वहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं ऐसने रही तो लड़का मन के भविष्य कैसे रही आप बताओ। आंगनबाड़ी के मतलब का होते आंगनबाड़ी के लड़का मन ला देखबे ना ABCD 1 2 3 4 उल्टी गिनती सीधी गिनती पूरा एक एक चीज मन ला याद रखे A फॉर एप्पल B फॉर बॉल एक एक चीज मन ला याद रखे। यहाँ तक कोई यहाँ थे ना बड़े मन तो मन ला गुड मॉर्निंग मैम एक एक चीज मन ला सिखाया जाते नमस्ते प्रणाम जय श्री राम सब गाँव में हम तो उसने होते भाई। और सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था आज तक में देखे हूँ ओराड़ सकरी कहते ना ओराड़ सकरी एक ठो गाँव का नाम वहाँ क्या सिखा है तो दाद देते हो मैडम मल्ला भाई जब वहाँ हमन गेन ना तो जाते बाहर हमल्ला ना सबसे पहले जब गेन ना तब प्रणाम दीदी सबको झन लइका मन एक साथ में चिल्लई से हमर मन के स्वागत में ताली बजे पीला लइका मन ना को छिन्नी जानते मन ताली बजा के अपन स्थान हमला देवत रहे और जब एक एक चीज ला मन बताइस ना हम दंग खा गए। सरपंच के नाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उप मुख्यमंत्री एक एक चीज राज्यपाल राष्ट्रपति एक एक चीज मन ला याद रहेगा। हमार गाँव के लइका मन ला पूछबे काकरो में बेइज्जती नहीं करत हो अपमान नहीं करत हो। हमारा गाँव का लड़का मैं एक दिन जाके देखे हूँ भाई मैं विशेष कोई नहीं बोलत हूँ मैं एक दिन जाके देखे हूँ मैं कहा तो कि ऐसा के लिए ना शिक्षा व्यवस्था मजबूत होना चाहिए है ना। मैं यहीं से गाँव बेटी हूँ तेकर कारण मोल हक है बोले के लिए शिक्षा व्यवस्था इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे बच्चा मतलब एक एक चीज पता होना चाहिए। और वहाँ जब मैं जाके देखे हमारे लड़का मतलब कुछ नहीं आए
बताओ लड़का मतलब कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जब वहां जाके देखे हो चलो ABCD सबको मतलब बोलना है कि हो तो लड़का कोनो नहीं बोल सकी ABCD, जबकि ABCD अनार के हम क्या सब लोग घर में रहते हमारा लब बोल देख ले और नान चुक लड़का है 1 2 3 4 वो कम से कम वो 5 तक तो गिनते 1.5 साल के लड़का है 5 तक गिन डालते हो 1 कबे 2 कही 3 कबे ना 4 कही 5 कबे 6 कथे हो A for apple वो तोतरी भाषा में भले कथे B for ball C for cat D for dog और भले वो कुछ मत जाने लेकिन वो लड़का इतना 1.5 साल के लड़का अति होशियार है वो ABCD मतलब पूरा A for apple के जान जाते हैं। मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था इतना ज्यादा मजबूत हो और कल के डेट में हमारे लड़का मन जब स्कूल में जाते स्कूल में जाए के बाद में गुरुजी मन जब डांट लगाते तो वो घर में आके शिकायत करते और कोई हक नहीं है कोई दाई दादा की गुरुजी मन ऊपर जाके डांट लगाओ आप मन। और अगर आप सब चाहते हो कि आपके परिवार आपके बच्चा बढ़िया इंटेलिजेंट बने आपके बच्चा समझदार बने तब कहीं जाके आप स्कूल भेजो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं आप घर में रखो अपन लेकर। अगर आप चाहते हो आप लोग गुरु के बाद बुरा लगते तो आप बच्चा मतलब अपन घर में रखो पढ़ाई लिखाई पर मत भेजो। और अगर बच्चा आप लोग कुछ बताते कि एदे गुरुजी मारी एदे गुरुजी ऐसे बोली और वो कर बाद आप लड़े बढ़ जाते हो तो फिर का मतलब। सही बात है कोई लड़े पर जाना नहीं है काबर ओखर से हम हमार बच्चा मन की शिक्षा मजबूत होवे थे कि गुरु मतलब भगवान होते भैया। गुरु मतलब छोटे मोटे चीज नहीं और हमला तो बचपन से अब्बा डांट थे काबर हम रात दिन 6 महीना मुश्किल से 6 महीना स्कूल कॉलेज जात हवन बाकी रात दिन रामायण पढ़ रहे तेकर बाद भी गुरुजी मन यहाँ तक एक बार तो बोले ये बात ला भी बोले रही से एक दिन भी ते स्कूल नहीं आस मुलत लागते थे फिर फेल हो गए। भले मैं एको बार फेल नहीं हूँ कभी कुछ ऐसे मुसीबत नहीं आए लेकिन जब हाई स्कूल में गए हो ना ओकर बाद में गुरुजी की हिस एक बार ते पक्का फेल हो गए एक बार भी ते कोई भी सब्जेक्ट पढ़े नहीं है ओकर बाद भी मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ। तो बताओ गुरुजी मन जब डांटते ना तो गुरुजी मन डांटते होकर डांट फटकार ला हमला बुरा नहीं मानना है बल्कि हम सब ला मेहनत करना है। मैं तो हमेशा इसने करता हूँ कि आज मोर पेपर है पेपर दिलाता हूँ काली फेर या तो वही दिन फेर में रामायण में जाता हूँ। तो बताओ बच्चा मन के माइंड ऐसे होना चाहिए और बहाना कब को है मैं यहाँ जाता हूँ मैं ऐसे करता हूँ ऐसे करता हूँ ओकरे से मोर पढ़ाई नहीं हुआ तो हमला दे 6 साल ले खैरा गल्ला निकाल रहे वो बात अलग है रात दिन गाड़ी सुन सुन के। लेकिन अपन जब परफॉर्म करथन तो गुरुजी मतलब तैयारी दिखना चाहिए मेहनत दिखना चाहिए तबे तो आपके ऊपर भरोसा कर ही काहे भी भेज देते। मोर गुरुजी मन इतना भरोसा करते मोर ऊपर कि वो बच्चा भले जाते लेकिन डांट ही सबला दिखाए भाई लेकिन गुरुजी मन इतना जानते कि मोर बच्चा बाहर जाते तो अपन पूर्ण तैयारी के साथ में यहाँ थे तेखरे कारण मोला काहे नहीं बोले। तो बाबा जी रामचरितमानस में वैसे तो बताते बाबा जी कि स्त्री मन के एक ही धर्म है कि मन वचन कर्म से पति के चरण कमल के अनुरागी होना धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परख हिचारी वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति अगर लंगड़ा हो अंधा हो बहरा हो निर्धन हो जैसे भी रहे पर पति के अपमान कभी मत करना। कत कोई स्त्री मन इसने कथे तोर घर में तो कहीं इच्छा नहीं कहाँ कहाँ मोर दाई दादा मन यहाँ भेज दे इसे कहा थे वापस दाई दादा घर जा सकते का नहीं जा सके। तो ऐसा न शब्द के उपयोग काबर ऊपर वाला देखा थे ना। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ चीज है इंग्रेज मन भर है पुरुष भर कोई नियम नहीं है ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। जे नारी मन के सम्मान नहीं करे और अपन नारी के अलावा दूसरा स्त्री मन ऊपर नजर गड़ाही ना वो पुरुष ला घलो ऊपर डान भोगना है उकरो मन के लिए रौरो नरक तैयार है अब स्त्री मन के लिए घलो नरक तैयार है। ये रौरो नरक होते का चलो एक छोटे से भजन के बाद आप सबके बीच में बताए के प्रयास करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंडली माला बुला लो 4 बज गए। बने नियम वाला चलो संबोधन भगवान ला बुलाथा ताली के साथ में आप सबके सहयोग जरूर होना चाहिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाले मैं बनाऊंगी
भगवान ही छोटे मोटे आदमी थोड़ी आते जे हम सबला बना है वो परम पिता परमात्मा आवत है। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के दिल वाला हो नहीं सकता, और जो भजनों में ना बजाए ताली वो प्रभु राम का दीवाना हो नहीं सकता, श्री राम का दीवाना हो नहीं सकता। बढ़िया जोरदार आवाज आना चाहिए, लगना चाहिए भगवान परम पिता परमात्मा आवत है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कि मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, जय खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे, कि मेरी झोपड़ी की बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, राधे राधे, कि मेरी झोपड़ी की बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की बाहर, मेरी झोपड़ी की बाहर खुल जाएंगे राम, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। जय जय श्री राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। स्त्री मन के एक ही धर्म है, एक ही व्रत है कि मन वचन कर्म के साथ पति के चरण कमल के अनुरागी होना। सबको जल अपन पति के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे वो मंधा रहे चाहे कहीं रहे। मैं इसलिए नहीं कहा था भाई, अगर आप मन सब गलत देखा हो और गलत देखे के बाद भी और बढ़ावा देते हो तो कहीं ना कहीं उतना ही जिम्मेदार आप भी हो गलत के लिए, और आप ला भी पाप लगने वाला है। कबर आपके घर के माहौल के सारा जितना भी वो प्रभाव काकर ऊपर पड़ी वो नानचुक लड़का मन के ऊपर। इतना इंटेलिजेंट रहते लड़का मन, आप जैसने बोलू ना वो चीज ला एकदम कैप्चर करे जानते हो लड़का मन। एक छोटे से बात बताता हूँ आप सब लोग। एक समय के बात हुई, अब वो माँ रोज दिन अपन लड़का पढ़ाए, रोज दिन वो लड़का एकदम रट्टू तोता बन गिरा है। ये घर है, ये मंदिर है, ये स्कूटी, ये गाय, ये बैला, बछरू, ऐसे कह के चित्र मला देख देख के पढ़ाए। अब वो एकदम रट्टू तोता बन के रहा लड़का है, वहू इसने चिल्ला चिल्ला पढ़े। अब एक दिन जब पन्नल पलटावत रही ना तो आखिरी में देखते कि कुकुर के चित्र छपा है। वो लड़का पता नहीं होल का कहते तेला भुला गए, तो अपन माल पूछी माँ का है, ओकर माँ अपन गोसैया सन में झगड़ा हो रहा है, ओकर माँ टेंशन में रहे, बर्तन मांजत रहे, ऐसे गुर्री गुर्री देखत रहे। अब ओकर बेटा फिर पूछिस लइका माँ का हरकत होता, एकर बाद भी कुछ नहीं बोलत है। अब वो ऐसे गुर्री गुर्री देखत काबर झगड़ा होए रहते ना तानी एड़ी क्रिक तरवा में चढ़ जाते कहते ना वो कैसे चढ़ा था एकदम जहर बराबर। अबे ढाले मांजत है बर्तन नागिन जैसे सिसके करत है। ओ लइका का दिमाग खराब हो इतना तो जोर से चिल्लाते माँ का हरकत होता। जब ओकर माँ दिमाग खराब हो इतना बर्तन ला पटकते वही तोर दादा रखा था ऐसे कहते। हाँ वो लइका पढ़े चालू कर देते, ये मेरा दादा है। स्कूल में जाते ब्लैक बोर्ड हम कुकुर के छपाए मास्टर जी पढ़ाते, लइका कहते मोर दादा घलो मोर मास्टर घलो दादा मोर दादा कुकुर का हाथ है ऐसे कहते। वापस आते झगड़ा हुआ देखते ना कुकुर मल्ला दौड़त दौड़त माँ कर जाते माँ जल्दी चल दोनों दादा मन झगड़ा होते ऐसे कहते। चुप रखा था कबले तो दू ठन दादा हो गए दौड़त दौड़त आके देखते ते कैसे कहते। वाकई में ओकर माँ तुरंत रिमाइंड करते बिहाने कौन कायल पूछत रही गुस्सा मारे तोर दादा कहीं पर ये कुकुर के चित्र लग पूछत रही सोई। अब सबसे विचित्र बात ये है शहर के लइका मल्ला दादा बाबू
के मतलब पता नहीं है ना। शहर के लड़का मतलब दादा बाबू मतलब पता नहीं है, उकर बाबू अलग रहते वो मतलब पता नहीं रहा है। अब लड़का ला जब देखिस ना कि ऐसा ढंग से भाखा बोला थे तो ओकर माँ हाँ कथे कि में मोर बच्चा कोनो गलती नहीं है, गलती सिर्फ मोर है। काबर अगर गुस्सा ला छोड़ के 2 मिनट के लिए प्यार से मोर लड़का बता देते हो तो मोर लड़का के ऊपर में गलत संस्कार नहीं पड़ती। तो जितना आप मन संस्कार देते हो ना वो सारा चीज आप मन के देने, आप मन जो भी जैसने बोली बोलू ना वैसने आपके बच्चा मन बोली। यहाँ तक एक माँ जब अपन बच्चा ला स्तन पान कराते ना, अपन बच्चा ला तब दूध पिलाते तो माँ ला ध्यान में रखना चाहिए बात कि जब वो एक बच्चा ला दूध पिलाते ना तो स्तन जो है सीधा माइंड से कनेक्टेड रहते, यहाँ के नस जो है। तो आप जैसे पिला तो बच्चा ला आप जिसने जिसने सोचा था ना वैसने वैसने बच्चा के ऊपर मजावत है। तो विशेष आप सब ध्यान रखो कि एक बच्चा सिर्फ गर्भ में रहते तब तक के मन रामायण भागवत गीता सुनते। छोड़ हटा, हम तो पढ़ डरे ना, पेट में रहे तो पढ़े रहे कहा थे तो ऐसे नहीं तो बाकी दान सीख बेच नहीं कर ही का। और पूरा जिंदगी भर आप ला शिक्षा देना है। आप पिलाहू तब आप जिसने बोलू वैसने। आजकल के लड़का मन मोबाइल पागल रहते काबर बताओ, पेट भीतरील देखा थे आजकल के माँ मन पेट में डाहन बच्चे हुए हवे डाहन मोबाइल ऐसे कर करके देखा थे। वो पेट भीतरी को लड़का देखा थे एकदम भले उल्टा करके देखाते रहते हो, उल्टा सोते रहते पेट भीतरी में उल्टा डाल रे मस्त है कहा तो यो बच्चा मन एकदम वैसे ऐसे करत ना तो पेट भीतरी ले वहू देखा थे। अब बहिरी यही ना तान वो लइका रोही वो लइका रोथे कैसे पेट में देखत रहते हो वाला चित्र कैसे नहीं देखाते ऐसे कह के तमाम मन का करते देख बेटा ये दे दे तान वो लइका एकदम वो सूते है ते लइका ऐसे करके चुप हो जाते एकदम ऐसे देखत रहते। अब वो जान डार थे मैं रोहूं रोए होता देखई से अब मैं रोहूं तबे चल देखई ऐसे कह के तान फिर बार बार रोते हो लइका तान फिर मामन हा देख बेटा वो चुप करा वो जाना थे हिच में चुप होऊं ऐसे कह के तेकरे से थी वो लइका ओकरे बार रोते खेनौला धरावे ना 1 मिनट में फिर रोल धली मोबाइल में चुप होते काबर मामन पेट भीतरी लादत बना डरे वो लइका मोबाइल के बिना नहीं रहा। तो आप बच्चा ला जिसने संस्कार दो ना ऐसने ट्रेन में जावत रहते और ट्रेन में जावत वो देखते कि अमेरिका के बैठे रहा ते मन अपन बच्चा के साथ में नान बच्चा 2 जन बच्चा के साथ में बैठे रहा और ट्रेन में ट्रेवलिंग करत रहे। अब देखते कि वो नान बच्चा मन जिस ढंग से बोले भाखल धलुक नहीं जाने ते बच्चा मन ABCD अनार के हम क्या सब मतलब ऐसे धर के बैठे रहा पहाड़ा धर के बैठे रहे। अब हमारे इंडियन वाला मन गिस अब वो मन देखी तो ओकर लइका मोबाइल के मम्मी ऐसे कह को रोए मोबाइल एक बार तो वो कथे जब जाए के बेरइस ना तो पूछते कि आप अपन बच्चा ला कैसे संस्कार दो कैसे मल्ला पहाड़ा ला धरा हो आप कैसे जाने हो कि ये बच्चा आप मन के पढ़ी ऐसे करहूं तो आप पढ़ी ऐसे आप कैसे जाने हो। तो कथे कि आप जैसे आप हो ना वैसने आपके बच्चा काम करे। एक बच्चा के सामने में आप रात दिन मोबाइल धरे रहो ना वो बच्चा वो कही कि ही अच्छा बने तो मोर माँ धरे रहते तो मोह धरू वो लड़का वही चीज के लिए तंग करी। मैं मोर बच्चा मन के सामने में कभी भी मोबाइल नहीं पकड़ो, जब पकड़ना रही ना तो सिर्फ अर्जेंट कॉल के कारण ही पकड़तो, अन्यथा मोर बच्चा के सामने में हमेशा पुस्तक कॉपी ला हमेशा अच्छा चीज ला मैं धर के रखे रहतो। ओकरे कारण मोर बच्चा मन मोबाइल के पीछे नहीं बल्कि पुस्तक के लिए रोते मोर लइका मम्मी ये दे वाला बने लागते ऐसे कह के। तो ये सिखाना मैं यही चाहता हूँ बताना बस यही चाहता हूँ। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़िया मन बड़ा महान होथन अस्कट आ गए हो ना विदा दे दे हम वाला ऐसे हमारे छत्तीसगढ़िया मन बड़ा महान होथन काबर जब एक समय इसने इंटरव्यू के लिए गिस तो सब अपन अपन अंग्रेजी में कोनो हिंदी में कोनो छत्तीसगढ़ी में अपन अपन बोलना रहे। तो अब इंग्लिश वाले मन गिस अब इंग्लिश वाले मन जाए के बाद में इंटरव्यू देवर जब गिस ना तो इंटरव्यू देवर जब गिस तो कहते मैं आई कमिंग सर ना 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 इतना लंबा नहीं बोल रहे हैं छोटे कर इसे कहते मैं आई कमिंग बहुत लंबा है भाई छोटे कर उसके बाद हिंदी वाले आते वो आए के बाद में कहते कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ना 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 इतना लंबा नहीं भाई छोटे करो छत्तीसगढ़ी आदमी जाते कॉन्फिडेंट अलग रहते वो कहते मैं आओ एक कहते इंटरव्यू में हिस्सा पास होइस
बाकी सब फेल। तो हमार छत्तीसगढ़िया मन बड़ा इंटेलिजेंट होते, वो मन बढ़िया एटीट्यूड के साथ में चलते, भले कहीं मत आए, लेकिन छत्तीसगढ़ी में ऐसे बखान थे समझ में नहीं करे कहीं बोल ले, ओकरे कारण छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ओकरे कारण हमारे छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया कहे गए। अब स्त्री वन के विषय में तो बहुत सारा बोले हैं, लेकिन सबो धन मनस कटागे होकस लागत है। सुनहु मुख्य बात जो बताए हो, मुख्य बात ला बात हो, ओकर बाद हम मन विदा दे दे, अपन मंडली बुला ले। कैसे आयोजन करवात हो नियस कटा हो हमारे समाज में मुख्य 4 प्रकार के स्त्री होते। 4 प्रकार की स्त्री में सबसे पहला स्त्री ला जिला उत्तम प्रकार के नारी कहे गए। और उत्तम प्रकार के नारी उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जगना है। उत्तम प्रकार की स्त्री ये विशेष प्रसंग है जिसमें आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं और आप सबके लिए लिखे रामचरितमानस में। काबर अनुसुईया माता जब सीता माता बताते ना, सीता माता ला और अलग से कोनो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो जगत के जननी माता है, वो ला सब चीज पता है। लेकिन रामचरितमानस के माध्यम से हम सब ला बताना चाहते हैं। और मुख्य बात ये बता है कि उत्तम प्रकार के नारी हो मनहरे जे मन अपन पति के मन के बात ला जान डाले, और अपन पति ला ही देखते, ये दुनिया के कोनो पुरुष ला देखे नहीं, सिर्फ अपन पति के मन के बात ला घलोक जान डालते कथे। और रामचरितमानस में सबसे उत्तम प्रकार के कौन ला कहे गए? माता अनुसुईया ला और माता सीता ला। काबर माता सीता जब केवट जी महाराज उतराई के लिए जब कुछ नहीं दे सके ना, भगवान राम गंगा नदी से पार नहकाते, तब संकोच मर थे कि मैं कहीं नहीं दे पाए हो। कहीं भगवान जब संकोच मर थे ना, तब माता सीता पिय है कि से जान निहारी, मनी मुंदरी मन मुदित उतारी, बिना बोले मुंदरी उतार के दे देते कि आप उतराई में दे दो। आजकल के होतीस तब सास ससुर मन निकाल दे, झगड़ा लड़के मार लो जातीस ना तो मांगे लागतीस, वो पहिनाए रहे ते वाला अंगूठी लेवे का ओ सगाई वाला तो देतीस घलोक ना, ये दे धड्डा और दाई दादा मन घर में रहा निदिस चैन से, कुछ चैन से नहीं है, ये अंगूठी धारे तो धड्डा ऐसे कही टेंशन के मारे देतीस। और माता सीता जो है प्रेम के साथ में मनी मुंदरी मन मुदे तो उतारी, प्रेम के साथ में बिना बोले मुंदरी उतार के दे दी। ये उत्तम प्रकार की स्त्री बनी। मध्यम प्रकार की स्त्री ओला कथे जे पति ला पति जानते, जितना पुरुष है दुनिया में वो सब ला एक रिश्ता में देखते, एक दायरा में देखते। ओकर बाद में इसकी नीच प्रकार की स्त्री, नीच प्रकार की स्त्री मन वो हरे जे मन हा अपन पति के होते हुए भी पर पुरुष के साथ में रिश्ता रखे के कोशिश करते, संबंध रखे कोशिश करते, लेकिन ये दुनिया के मन मोल का समझी ये सोच के ये दुनिया के डर से ही वो शांत रह जाते। लेकिन मन में तो मन तो गंदा है ना भाई, उकरो मन बर न रखे अलग से। पर अंतिम में नीच से भी नीच स्त्री कौन ला कहे गए कि पति पंचक पर पति रति कर ही, रो रो नरक कोटि जुग पर ही। छोटे मोटे बात नहीं बता है, बंचक गाली हमारे समाज में आप कतनों ला गाली देवत सुने हो, पर बाबा जी लिखे हैं कि जे अपन पुरुष के होते हुए भी दूसरा पुरुष के साथ में संबंध रखे, रिश्ता रखे, वो स्त्री मतलब बंचक गाली दे। छोटे मोटे गाली है बंचक। और बंचक गाली देते हुए बाबा जी लिखते का रो रो नरक कोटि जुग पर ही, वो स्त्री मना करोड़ों वर्ष तक ले वो मल्ला रो रो नरक भोगना पड़ी। रो रो नरक के मतलब ये होते कि सबके लिए अलग अलग नरक की व्यवस्था करे, और नरक के व्यवस्था में सबसे दीन से भी बेकार नरक को लगे है रो रो नरक ला, जे मतलब इतना सजा दे जाते कि ओकर आत्मा तको तड़प जाए, ओकर रूह कांप जाए। वो जितना समय तक नरक भोगी ना, उतना समय तक ओला बहुत बड़े कढ़ाई में जैसे खोलते हुए तेल में जैसे रेंगही ना, वैसने ढंग से और बहुत बड़े कढ़ाई में ओला हमेशा उहिच में चक्कर लगाना है, ओकर से ओला बाहर नहीं जाना है। ओकर पाँव जो है हमेशा वही गरम तवा में गरम कढ़ाई में मल्ला रेंगाए दे, उहिच में भगाए दे। सोचो आत्मा घलोक बाछी ऐसा ढंग से अगर ओला सजा दे जाए तो। पर ऐसा स्त्री हमारे समाज में कतको स्त्री मन ऐसने होते। और बाबा जी लिखे हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। अपन आधा उम्र में जैसे ही ओकर विवाह हुई, विवाह के कुछ समय बाद ही ओला विधवा होना पड़ी किसी से।
हर जन्म में होला। हर जन्म में अगर इतना बड़े छोटे मोटे गलती न पति ला धोखा देना, पति के अपमान करना, अब ये सारा चीज भी एकरो मन ऊपर लागू होते। जैसन ढंग से आप सबला बताते ना वो सारा चीज पुरुष के ऊपर भी लागू होते। अगर वो मन इसने करत है तो उखर मन के साथ भी ऐसने घटना होने वाले है। तो अनेक प्रकार से रामचरितमानस में बताते और लिखिस कि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहरी। नारी मन जन्म से ही अपवित्र है, जन्म से ही अपवित्र है। अपवित्रता के अनेकों कारण है अपवित्र के पर बाबा जी लिखिस कि जसु गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि है प्रिय। जेला परम सती कहे गए कौन? जालंधर के पत्नी का नाम सती वृंदा। जालंधर के पत्नी के नाम सती वृंदा। और ओकरे माता के सतीत्वता के कारण ही जालंधर इतना उत्पात मचीस। हालांकि भगवान शंकर के क्रोध से जो पसीना गिरते समुद्र में ओकरे से जालंधर उत्पन्न हुए, पर जालंधर जब उत्पन्न हो तो क्रोध से ही तो उत्पन्न हुए ना। और क्रोध से जैसे उत्पन्न हुए वैसे रंग से ओकर व्यवहार रही। सब स्त्री मन के ऊपर में बुरी नजर डालते। अंतिम में माता पार्वती के ऊपर ओकर नजर पड़ जाते। और जे भगवान के द्वारा वो बने हैं ओकरे पत्नी के पीछे पड़ जाते। तो इतना उत्पात काबर मचात रही से, काबर की ओकर पत्नी जो है सती नारी रही से, ओकरे सतीत्वता के कारण इतना गरजत रही से। जालंधर अंत में कथे कि अगर सतीत्वता भंग नहीं हुई तब तक जालंधर के मरण नहीं हो सके। ए डाले भगवान शंकर जो है जाते जालंधर मारे बर, ए डाहन भगवान विष्णु जो है जालंधर के रूप बना के आते और काम के रूप में जो है कथे कि मैं गोद में बैठना चाहता हूँ, मैं प्रेम करना चाहता हूँ। और एक स्त्री परम महासती स्त्री अगर पर पुरुष ला स्पर्श भी करी ना तो कर सतीत्वता भंग हो ही। तो जैसे ही गोद में बैठते ना, बैठे के बाद में ओकर सतीत्वता भंग हो जाते और वो उड़हर जालंधर के मरण हो जाते। तो जब जाने के बाद में जब जालंधर के सिर कटे हुए आते ना तब कहीं जाके कथे कि आप इतना पत्थर दिल के हो, मैं इतना पूजा करता हूँ अपन पति के, आप लाए मोर ऊपर एक दया भी नहीं है कि मोर पति के स्थान आप लेना चाहते हो। मोर शाप है कि आप पत्थरा बन जाओ। ओकरे कारण भगवान विष्णु जो है शालिग्राम के रूप में हमेशा रहते। और माता अपन शरीर ला रखना नहीं चाहे, मैं ही कर जल के भस्म हो जाऊं, मैं अपन जीवन ला अपवित्र कर डरे करके वही कर अपन जीवन ला राख बना लेते। मतलब राख के रूप में जब परिवर्तित हो जाते, जल जाते ना, आत्मदाह कर लेते तो वही राख के रूप में आते। और राख रूप में रहते ना तो भगवान विष्णु कथे कि वृंदा ते जन्म जन्मांतर तक सती रहे। ये दुनिया में इतना पवित्र कोनो नहीं है जे तोर ऊपर कलंकित कर सके। ये दुनिया में सब स्त्री मन तोला बहुत पवित्र जानी। ओकरे कारण वो जब राख बनते ना तो ओकर माध्यम से एक छोटे से पौधा निकलते और वो पौधा के हम सब पूजा करते हैं, जेला हम सब तुलसी कथन। तो शालिग्राम जब रहते ना ओकरे कारण विवाह होते ना, ओकरे कारण भगवान कथे कि कुछ ना कुछ तो मैं गलत जरूर करे हूँ, लेकिन अगर अधर्म मारे के लिए अगर मोला धर्म के हानि भी करना पड़ा थे तो वो जगह में मैं ऐसे कार्य भी करूँ कि यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अहंकारी मन जब मैं करे कोशिश करते ना तो मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20 और बकरी ने मैं कहा तो आन कटायो शीश। ओकरे कारण हमार मन के शीश कटते जब हम ज्यादा अहंकार में हो जातन। तो एक शायर बहुत अच्छा बात भी लिखते कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर अभिमान था, कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो पत्थर भी ना डूबा जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम था, श्री राम का नाम था। ये रामचरितमानस के प्रसंग है जो हम सब स्त्री मतलब पवित्र करे के लिए अधम से बाबा जी लिखते कि अपावन से पवित्र बनाए के लिए रास्ता है। और एक अलावा रामचरितमानस के अलावा ऐसे कोई रास्ता नहीं है जो आप ला इतना अच्छा रास्ता दिखा सके। एक कारण सबो स्त्री मल अपन पति के सेवा करने हैं, अपन पति के हिसाब से चलने हैं, नहीं तो अपन बर नरक देख ले। जे अब अपन कर्म ला नहीं समझी वो सब अपन बर रास्ता देख डर है नरक के। तेकर कारण ऐसे स्थिति करत है, लेकिन भुगतान तो सब लोग करना पड़े। कर्म प्रधान विश्व जी राखा, जो जस कर तास फल चाखा। चलो हम अल्लाह विदा देव भैया, अगले गांव जाना है, लट्टू वट्टू जलाओ।
चलो संदेश पूर्वक एक छोटे से भजन आप सबके बीच में प्रस्तुत करत हूँ। चोला तोर उड़ा ही संगी ले उल्टा खटिया अरे दुल्हा बन के जावे बराती लेगी तोला मर घटिया आही तोर चौथपन दुल्हा बाबे ठनन आही तोर चौथपन दुल्हा बाबे ठनन खटिया रे जावे बराती मर घटिया रे जावे बराती मर घटिया रे आही तोर चौथपन दुल्हा बाबे ठनन आही तोर चौथपन दुल्हा बाबे ठनन खटिया रे जावे बराती मर घटिया
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतन की जय। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। भैया आवाज बढ़ा दे। हेलो ठीक। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। आवाज बने बढ़ा देन भाई। तो मोला बोलना है कि तुमन ह गहू। गाना फरमाइश करत गांव वाले। जोरदार ताली बजाओ विक्रमन के सम्मान में। भैया ये आवाज कैसे भाई भाई लगत है? इसने लगी तो फिर अभी 3 दिन बोलना है तो फिर देखना थोड़ा इको वगैरह थोड़ा बेस वेस थोड़ा देख ले बने। पहली जैसे सेटिंग रही तो इसने रहा थोड़ा ना। हेलो ठीक। हेलो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। हमारे बीच में अभी बोड़ा वासी बोड़ा निवासी विंध्यवासिनी बालिका मानस मंडली की मुखाग्र बिंदु से अभी हमारे बीच में नारी जाति के महिमा के बारे में बताती से निसंदेह मन बधाई के पात्र है। हमारे गांव के ए नोनी हरे ये सोचा थोड़ी के लाउंसर भुला के वही 5 ठक 3 ठक 2 ठक प्रश्न करहूं कहे है। एक सामने में कर बत्ती लगे थे कर बैठार के मुल्क ही से जो भी प्रश्न करना है तो 4 संत समाज के बीच में करवे कही के। जे रामचरितमानस ला खोले मिथिलेश्वरी सेन से बताओ रामचरितमानस ला गोस्वामी तुलसीदास जी के दिन में के महीना के साल में लिखे है। ये पहला प्रश्न हरे। दूसरा प्रश्न रुक रहा ना। दूसरा प्रश्न ये हरे। दूसरा प्रश्न ये हरे जे समय राजा दशरथ हा कहाँ गरी से कोप भवन में गरी से रानी कैकेयी हा वरदान मांगी से बोला वरदान मांगी से राजा दशरथ ला वरदान मांगी से भरत ला तेराज दे दे और राम ला वनवास। आखिर राम ला 14 साल के ही वनवास काबर मांगी? 13 साल 15 साल 14 साल 14.5 साल ऐसे काबर नहीं मांगी से? तो दूसरा प्रश्न हरे। और आपके मुखाग्र बिंदु से जोन शब्द निकली से वो प्रश्न एकमन के बीच में रख दो। मैं हाँ जैन श्रृंगार के बारे में बताते रहे आप हा माता अनुसुईया को कर पतिक नामकारी से जल मानस के लिए प्रश्न हरे। माता अनुसुईया के पतिक नाम कार ही से तो 2 ठक प्रश्न कुत्तला आप दे 1 ठक प्रश्न कुत्तला ए मन दे तो ले लाल बत्ती जल गए। लाइट ला बंद कर देगा। अरे लाइफ ला कथेगा यूट्यूब वाले लाइफ ला बंद कर दो। लाइट ला सुन पड़ रहे हो। हेलो मोर कर दिमाग है तत्नल बतात हूँ असल में तो नहीं जाना था लेकिन रामचरितमानस ला लिखे है गोस्वामी तुलसीदास जी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में। एक बार ताली बजाओ जोरदार। ये सही बात है मतलब ये सही उत्तर मिले है। दूसरा प्रश्न जो सामान्य जानकारी वही बताओ आप हा? वैसे मैं भी सुने हो 30 बार प्रश्न रखे हो भाई अब मैं जानू नहीं तल तानू का बर। दूसरा प्रश्न ए रही से कि माता कैकेयी है 14 साल ही काबर कर मुख से निकली से राम ला वनवास बर। ये दूसरा प्रश्न हरे आपके लिए। एग्जैक्ट तो नहीं पता हाँ। लेकिन माता कैकेयी ज्योतिषी रही से वो जानने वाली रही से रावण की उम्र है 14 साल बस बाँचे रही से मारे बर। यह बिल्कुल सही बात है। कब के महू जोन संत महात्मा बड़े बड़े जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल में जो प्रवचन करता है ओकर मुखाग्र बिंदु से जिन सुने हो प्रश्न वही प्रश्न रखे हो तो एक सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। अब तोड़ बारी तो खत्म हो गए अब विक्रमन के पारी है। तू हमन के प्रश्न उधारी नहीं रहा है ये मत सोचो। प्रश्न है हरे चिल्ला चिल्ला के कलप कलप के गोठियात्री से नारी के बारे में जिन शिक्षा देवत रही से अनुसुईया ओकर पति देवता का नाम रही से ओकर पतिक नाम का रही से। बिल्कुल ताली बजाओ ओकर सम्मान में। जब 2 ठक प्रश्न ये रहन करो तो 2 ठक प्रश्न यहू रहन कर लेता हूँ। अत्रि मुनि है ना अनुसुईया को ओकर पतिक नाम अत्रि मुनि। अहल्या के पतिक नाम का रही से
अहिल्या के पति के नाम कार्य से चर्चा होना चाहिए। तेकर नाम के तो रामचरित मानस हरे, और चर्चा नहीं हुई तो फिर क्या मतलब। यहाँ श्रोता भी जागना चाहिए, यहाँ वक्ता भी जागना चाहिए, माइक वाले घलो जागना चाहिए, लाइव वाले घलो जागना चाहिए। का नाम ऋषि बताओ? मतंग ऋषि। बने जमदड़ा, जोरदार ताली बजाओ। ये मतंग ऋषि कहा थे? गौतम ऋषि हरे का? हाँ गौतम ऋषि। मैं जानत रहे हूँ मतंग ऋषि तो कर नाम ऋषि है ना, जो बोल खाते स्नोनी है ना, ओकर गुरु के नाम, सबरी के गुरु के नाम मतंग ऋषि। ऋषि गौतम ऋषि का कर नाम ऋषि, अहिल्या के पति के नाम ऋषि। बने जमदड़ा ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। अवैया मंडली तक अवगत करवा दे तो हूँ मतलब दूसरा प्रश्न किए जाइए। जनता मतलब हमारा भी मैं लोगन दीदी मतलब प्रश्न करें, हम भैया मतलब प्रश्न करबो आने वाला मंडली में। तो आओ आप मन के विदाई के बेला में जेल में आमंत्रित करूँ, चल करके ही आ करके यथोचित सम्मान के साथ ये बहनी मल्ला भैया मल्ला सादर विदा दी। एक कोष में के मिल होते, हमारे पुराना सियाल मना बैठे थे वहां जाना तो ये मिल के बारे में, कोष के बारे में काबर बताते होते आप मतलब पता चल जाए। जिन कांट में चर्चा करत रही से वो कांट से ही रिलेटेड है, ओकरे से संबंधित है। चित्रकूट से 5 कोस दूर, 5 कोस मतलब 5 या 15 किलोमीटर दूर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं ना शायद तक, मतलब 2 मील 1.5 किलोमीटर। तो चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारी, प्रायः मिलने के लिए आते थे नर नारी। अरे धीरे धीरे बस गए कई वहां पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने जब वह प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं बंद कर संत समीर, निर्मल कहलाता वही जो बहता है जो नीर। अरे 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। अरे अनुसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण वसन पहना वह संवाद। बोली सज तो गए यह गहने अपनी ठोर, किंतु नारी के लिए नहीं है सच्चे यह आभूषण है। और नारी के बारे में बतलाते हैं संत जनों। परिचय पत्र मुझ तक ला दीजिएगा आगे का। यदि तैयारी हो गए हो ही मंडली वाले मन ऊपर से निवेदन है, आप मन बिल्कुल मुख्य द्वार में आओ। आप मन से विशेष करके निवेदन है। मंडली से निवेदन है, जिन अन्य गांव से बाग बहरा महासमुंद जिला से आए आमा कोनी वसुंधरा मानस परिवार ग्राम आमा कोनी बाग बहरा महासमुंद से चल करके आगे होकर मन से निवेदन है, भैया मन से निवेदन है आप मन बिल्कुल मुख्य द्वार में रहो। ये बहनी मन के भैया मन के विदाई के बाद में आप मल्ला यहाँ राम नाम की गंगा बहाना है द्वितीय पुष्प के रूप में। विदाई के वेला में जेल में आमंत्रित करूँ, चल करके ही आ करके यथोचित सम्मान के साथ मल्ला सादर विदा दी। धन्य हुई यहाँ की नगरी, नारी की महिमा बताकर भर दी मन की गगरी। वैष्णवी साहू, नम्रता सिन्हा, पुष्पा साहू और नीतू सिंह एमल चल करके ही अब आकर के, अरे वैजंती हरे का मैं क्षमा चाहता हूँ, वैष्णवी कहे पढ़ रहा हूँ। वैजंती साहू चल करके ही, नम्रता सिन्हा, पुष्पा साहू और नीतू सिंह चल करके ही अब आकर के हार्दिक अभिनंदन कर ही चल करके आओ। ए विदाई करेगा, अभिनंदन करता हूँ, विदाई कर ही बिल्कुल आप मन अपन स्थान में खड़े हो जाओ और खड़े होकर के इकर मन के विदाई के बेला में चल करके आओ। आप मन से निवेदन है, आप मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के संदीप अमित लक्ष्मी की ओर से 50 रुपए दे है, रानी साहू की ओर से 20 रुपए दे है, सोनाक्षी बासिंग के निवासी हरजैन 10 रुपए भेजे है। यही क्रम में कुमारी अमीनी की ओर से 20 रुपए भेजे है। इसने ढंगले दो यांश ऐसे लिखैया मन से निवेदन है भाई, फिर ऐसे मत कहो पढ़े नहीं आते कहीं के, बने साफ सुथरा लिख के दो तब फिर बने पढ़ सकता हूँ, फिर मोला मत कहो कि यह गलत सलत पढ़ा था कहीं के। दो यांश साहू बोड़ा निवासी ऐसे लिखे जिन 10 रुपए भेजे है। वासुदेव साहू की ओर से 10 रुपए दे है, उमंग साहू की ओर से भी 10 रुपए की राशि भेजे है। यही क्रम में
डॉक्टर रघुवीर मोखा के निवासी है जिन्हें आयोजक समिति ला 500 रुपया दे जम्मू हुसैन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप मन से निवेदन है। हमारे बीच में अभी वसुंधरा मानस परिवार ग्राम आमा कोनी बाग बहारा से चल करके आगे है। उकर मन से निवेदन है आप मन बिल्कुल मुख्य द्वार में रहो मोर भैया हो। इकड़ मन के बाद में आप मन ये मंच में प्रस्तुति देना है तो चल करके आइएगा और आकर के यह मंच में अपना भक्ति में रस से सराबोर करने की महादेव कृपा कीजिएगा। तो ले हम मल्ला विदा देवर जाथन कुल मल्ला विंध्यवासिनी मानी बालिका मानस मंडली ग्राम बोड़ा वाले मल्ला जब जब भी मंच में खाली हो ही जब जब तुहर मन कर मैं हाँ ए फोन तो नहीं लगाऊं ए माइक्रोफोन के माध्यम से बोलूं तब तब आप मल्ला मंच में आना है। यही आशा शुभ धन्यता के साथ यह मन से आप मल्ला सह सम्मान के साथ विदा दे बर जात हन। आओ नारी के महिमा के बारे में आप मन बताए बर जात रहोनी संदेह बधाई के पात्र हो। तो ले ताली के गड़गड़ाहट के साथ यह मन से आपको सादर विदा दे बर जात हन। अवैया साल ने कहा अभी 3 दिन तक ये मंच में आप मल्ला रहना है अड़ के। जब जब भी मंडली वाले मन कहूँ विलंब कर ही आए बार जाए बार तो आप मल्ला आके यहाँ इसलिए अपन मुखाग्र बिंदु से राम नाम के गंगा बहाना है। तो ताली के गड़गड़ाहट के साथ ये मन से सादर विदा है। तुम्हार बाजा गाजल छोड़ दो तुम्हार गाड़ी तक पहुंचे ही कहा कि तुम्हारा दूसरा जगह जाना है पहुंचाए बर हावे ना यहाँ नूनी मन और बैठना छेगा ले तुम गांव वाले हरो तो तुम धर के जाना है अपन अपन सामान लगा। ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा देत हन। तुम जाना भैया जगह जगह जा तो केदे बल्ले जाना है केदे बल्ले आना है तो हम फोना बता बोला। तो ले ये मन से सादर विदा देत हन। अब हमारे बीच में चल करके आते वसुंधरा मानस परिवार ग्राम आमाकुनी बाग बहारा महासमुंद जिला से चल करके आवा थे अमर भैया हो। आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हन। नूनी मल्ला सादर विदा दे बर जात हन। बहुत बहुत धन्यवाद नूनी हो। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा देत हन। आप महा बड़ा सुघर अकन बतात रहे हो कि कैसे ढंग ले शिक्षा होना चाहिए कैसे ढंग ले दीक्षा होना चाहिए कह के। अब हमारे बीच में एक संत मन जावत है एक संत मन चल करके आते अमर भैया हो। चातर राज में आप मन के हार्दिक अभिनंदन हैगा स्वागत सत्कार है बने जमदड़हा ताली बजाओ। ये मन एक जिला नहीं दूसरा जिला चल करके आवत है। आगत का हम करते स्वागत करते प्रेम विदाई संबंध आपसा बना रहे कृपा करे रघुराई। अमर भैया हो ग्राम बोड़ा के पावन माटी में आप मन के गाड़ा गाड़ा अभिनंदन है झारा झारा भी नंदन करत हन। आप मन के स्वागत सत्कार है मोर भाई हो। चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्ति में रस से सराबोर करने की महादेव कृपा कीजिएगा। माता अनसुईया माता सीताला बतत है वही कथा ला बतात रही से सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा मैं लौलेस नारी जाति को कर रही हूँ इसी भांति उपदेश। चार जाति के नारियां हैं इस जग के बीच अति उत्तम उत्तम कहलाती फिर मध्यम नीच। इस प्रकार से 4 जात के नारी को बतलाए है मिथिलेश्वरी सेन ने। देखो कितना सुंदर वेशभूषा कितना सुंदर अनुशासन है। बोड़ा गांव के इस पावन मंच में बिछा हुआ आप लोगों के लिए आसन है। आसन ग्रहण कीजिएगा बंधुओं। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ बोड़ा वाले दीदी मन से निवेदन है काठा बैनर हो ही ना तो पासुड़हन लगा दे काबर बताऊं सीधा डायरेक्ट प्रसारण हुआ है। आप मन यूट्यूब ला देख लो मैं लबारी मारा था तो आगो गाँव का नाम दिखबे नहीं करत है नहीं तो गुरु भैया पूछ ले एक आठा कोई बैनर हो बड़े असन तो बैनर लगा दो ताकि लगना चाहिए कि हाँ ग्राम बोड़ा में 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के आयोजन हुआ थे। तो ले संगवारी हो आप मन अपन वाद्य यंत्र के श्रम आयोजन कर ले फिर ओकर बाद आप मन ला मंच प्रदान करबो। 4 जात के नारी के बारे में बतात रही मिथिलेश्वरी सेन हाथी उत्तम वे कहलाती जिसकी बस्ट एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो मन में दूसरा न इष्ट नहीं कोई मेरे पति के अतिरिक्त
दुनिया में पुरुष नहीं कोई, पति ही व्रत है, पति ही गति, पति में ही घर बाहर है। अरे मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसे पूजन या उद्यापन, तरायन या चंद्रायन है। बैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। बोलिए अपने अपने पति देव की जय। लल्लू भैया से निवेदन है तो लेव संगवारी हो आप मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर ए मंच में जेल में आमंत्रित कर हो सकता चल करके ही आ करके आप मन के आओ भगत कर ही तो चल करके आइएगा, चल करके आइएगा। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करत हूँ। भादु राम जी साहू बोर्डा के निवासी, सुंदर लाल जी साहू कोचेरा के निवासी हरे, खिलानंद जी बोर्डा के हरे, जैन बिसे लाल जी सिन्हा बोर्डा के निवासी हरे, जयराम जी साहू धनेली के, और साथ ही साथ सुदन यादव बोर्डा से आप मन बिना किसी विलंब के चल करके आओ। और आकर के भैया मन के आओ भगत करो। आओ भैया हो, आप मन से विशेष करके निवेदन है। परम सम्माननीय भादु राम जी साहू बोर्डा से, सुंदर लाल जी साहू कोचेरा से, खिलानंद जी साहू बोर्डा के निवासी, बिसे लाल जी सिन्हा बोर्डा के निवासी, जयराम जी साहू धनेली से, सुदन लाल जी यादव आप हो बोर्डा के निवासी हरो। आ मोर भैया हो, आ करके हमारे बीच में बाग बहरा महासमुंद जिला ले पहुंचे है भैया मनहा। इकर मन के माथा में आप मनहा गुलाल चंदन लगा करके हार्दिक अभिनंदन करो, स्वागत सत्कार करो। स्वागत पावत पावत आप मन के भूमिका सहित परिचय दे ढंगले हावे। वसुंधरा मानस परिवार ग्राम आमा कोनी बाग बहरा ले चल कर क्या हो। व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जात है, जेकर नाम हावे गजेंद्र कुमार जी साहू। गजेंद्र साहू है व्याख्याकार के भूमिका निभाई भाई है। यही क्रम में चंद्रहास जी मोंगरे जी है गायन के भूमिका निभाए बर जाते। उच्च हारमोनियम घलो बजे ही भैया है मोंगरे जी है। आर्गन बजाए बर जाते रूपेश कुमार जी निषाद है। तबला में स्वर लहराए बर जाते बड़े भैया खेमचंद जी ध्रुव है। ढोलक बजाए बर जाते भैया बड़े भैया लोमन कुमार जी विश्वकर्मा है। तो आओ मिलान कल्लो संगवारी हो आप मन रामचरित मानस के सबसे बड़का कांड। एक ठकाऊ प्रश्न रख देता तुम एकदम सरल वाले प्रश्न आप मन बने सुन ले रहो। हो सकते व्याख्याकार के मुंह से निकल जाए ना तो एक ठक प्रश्न का उत्तर मिल जाही। हमार महिला वर्ग घलो हमार पुरुष वर्ग वाले भैया पाछुरन बैठे आगुरन बैठे है बाजू में बैठे भैया मन से भी निवेदन है आप मन सुन ले रहो। प्रश्न है हरे रामचरित मानस में के कांड है? 7 कांड है। 7 दिन है तो 7 कांड है। कांड है ना 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ऐसे टाइप से 7 कांड है। 7 कांड में सबसे बड़े कांड हरे बाल कांड। कौन से कांड हरे? बाल कांड हरे भैया हो आप मन सुन लो। जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कितना दोहा लिखे है ये प्रश्न हरे पहला प्रश्न। वही सबसे बड़े दोहा में भैया मन रामचरितमानस के ही बाल कांड के सबसे बड़े दोहा नंबर हरे बाल कांड था जेमे इन 91 नंबर के दोहा में मनहा गोता लगे है जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है लगे सवार सकल सूर बाहन विविध अभिमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। रामचरितमानस के बाल कांड दोहा नंबर 91 में आयोजक समिति के निर्देशन अनुसार आप मतलब चर्चा करना है, मिलान कीजिएगा।
स्वागत पावत पावत स्वागत तो पाड़ रहे हो मिलान करत करत आप मन के भूमिका सहित परिचय आप मन के बीच में मेरा खतरे हैं भैया लोमन कुमार जी विश्वकर्मा ढोलक बजाए बर जाते शंकर पटेल जी पैर बजाए बर जाते संत मिलन एवं युवाओं के आध्यात्म की चेतना का विकास करना आप मन के उद्देश्य हरे। और साल घलो इसने बाजा बाजा तो इसमें पक्का याद है यहो साल शादी होता अतिथि आते हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। हेलो चेक बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। हमारे बीच में अभी अतिथि मन के आगमन हो गए हैं। अतिथि मन के ही कर कमलों से अभी भगवान श्री रामचंद्र जी के तेल चित्र पर अभी पूजन अर्चन के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में अभी महासमुंद जिला से चल करके आए मंडली वाले मन के हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करत हन, स्वागत सत्कार करत हन। मुख्य अतिथि के दर्जे ले हमारे बीच में मंत्री भाजपा जिला बालोद से चल करके आए मुख्य अतिथि के दर्जे लिए परम सम्माननीय नरेश कुमार जी साहू। साथ ही साथ हमारे बीच में चल करके आए विशेष अतिथि में
हमारे बीच में अभी अतिथि के आगमन हो चुके हैं। मुख्य अतिथि के दर्जे ले हमारे बीच में वर्तमान में बोर्डा के पावन मंच में उपस्थित है परम सम्माननीय मंत्री भाजपा जिला बालोद से चल करके आए हैं परम सम्माननीय नरेश कुमार जी साहू, जिन्हा प्रथम दिन पर मुख्य अतिथि के रूप में चल करके आए हैं आदरणीय साहू जी है। साथ ही साथ विशेष अतिथि के दर्जे लिए उपस्थित है मंच में परम सम्माननीय श्री कृष्ण कुमार जी बघेल, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक बोर्डा से परम सम्माननीय हरक राम जी सिन्हा, जिन्हा अध्यक्ष ग्रामीण विकास समिति बोर्डा से चल करके आए। आप मन के हार्दिक अभिनंदन है पुण्यधरा ग्राम बोर्डा की इस पावन मंच में। तो आओ अतिथि देव भव, अतिथि ल भगवान कहे गए तिकर मन के हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत्कार होना है मंच के माध्यम से। समिति वाले दीदी मन से निवेदन है अपन स्थान में खड़े हो जाओ और आप मन के अथक प्रयास के साथ तन मन धन के सहयोग के साथ जो 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन परिपूर्ण होए बरजात है। ये प्रारंभ हो गए तो चल कर क्या हमारे बीच में अतिथि आए होकर मन के आकर के आप मना अवभागत करो कहे जथे चल करके आइएगा, अपन स्थान में खड़े हो जाओ बिना किसी विलंब के, अपन स्थान में खड़े हो जाओ और हमारे बीच में अतिथि आए होकर मन के आप मना यथोचित सम्मान सत्कार आदर व्यवहार करो, आप मन से निवेदन है। चल करके आइएगा और आकर के हमारे बीच में परम सम्माननीय नरेश कुमार जी साहू मंत्री भाजपा जिला बालोद से चल करके आए हैं। साथ ही साथ कृष्ण कुमार जी बघेल सेवानिवृत्त उप निरीक्षक बोर्डा से चल करके आए हैं। साथ ही साथ परम सम्माननीय हरक राम जी सिन्हा अध्यक्ष ग्रामीण समिति विकास समिति बोर्डा, साथ ही साथ बड़े भैया परम सम्माननीय तोसन साहू जी भी चल करके आए हैं। इकर मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर हम आमंत्रित करत हन जय मां शारदा महिला संगठन समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से आप मना चल करके आओ, आकर के हार्दिक अभिनंदन करो बिना किसी विलंब के चल करके आइएगा। और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित है उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर बड़े भैया तोसन लाल जी साहू के भी हार्दिक अभिनंदन कीजिएगा। कहे जथे अतिथि का जो करता सम्मान तो पुण्य का भागी होता है, द्वारे से कोई मुख जाए तो पाप के भागी होता है। इसीलिए कहता हूँ सज्जनों की तहे दिल से करो सत्कार, अरे कर्म आधारित है यह जीवन जाए न पाए कभी बेकार। जब खेत के पानी सूख गए फिर जल आए क्या होता है, समय पड़ने पर चूक गए तो फिर पछताए क्या होता है। अपना अपना भाव है अपना अपना ध्यान, हमारे लिए तो साक्षात अतिथि वर भगवान कहे गए। अतिथि मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो, आप मन से निवेदन है। बने ताली बजाओ वो साए साए बने ताली बजाओ। ए लोनी जो स्कूल ड्रेस पहने तेल में प्रश्न करत हूँ, बता हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हरे? जोर से बता कृष्णा भी कहाँ एक गांव के रहो तब प्रधानमंत्री सबके नाम ला जानते, मुख्यमंत्री के नाम ला जानते कहीं के कौन हरे नोनी बता? नोनी कहा थे विष्णु देव साए साए कहीं के। जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में। अब हमारे बीच में दे भी स्वागत सत्कार करे बर चल करके आए है, अब आकर के हार्दिक अभिनंदन करे बर जाते हैं। निसंदेह हम सब भाग्यशाली महसूस करते हैं अपना आपला। परम सम्माननीय पुरान और लतलू राम भी चल करके आइएगा और साथ में चल करके आएंगे मनबोध साहू और शेषु साहू जी, आप दोनों चल करके आइएगा। आप चारों चल करके आइए, जिनका जिनका नाम का वाचन किया हूं चल करके आइएगा और आकर के यथोचित सम्मान करने की महती कृपा कीजिएगा। बिना किसी विलंब के चल करके आइए और आकर के यथोचित सम्मान करने की महती कृपा कीजिएगा। उसके तत्पश्चात हम सुनेंगे वसुंधरा मानस परिवार ग्राम आमा कोनी बाग बहरा। परम सम्माननीय भादु से निवेदन है आप भी चल करके आइएगा। और हमारे बीच में जो प्रथम दिवस पर उपस्थित मुख्य अतिथि के साथ साथ विशेष अतिथि का भी हार्दिक अभिनंदन करने की महती कृपा कीजिएगा। चल करके आइएगा। जिन्हा वर्तमान अभी
मंत्री भाजपा जिला बालोद से चल करके आए परम सम्माननीय नरेश कुमार जी साहू, जिन्हा प्रथम दिन के मुख्य अतिथि के दर्जे लिए हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय साहू जी के यथोचित सम्मान करने की महत्व कृपा कीजिएगा। आओ संगवारी हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत सत्कार है। साथ ही साथ हमारे बीच में भैया चल करके आते हैं, आकर के हार्दिक अभिनंदन करने जा रहे हैं परम सम्माननीय अतिथियों का, अतिथि एवं मुख्य अतिथियों का। तो वाव मला अभी समझ आएगा कि कैसे भीड़ नहीं अभी संझा हवे तब हो तो कही के और 10 रुपए 5 रुपए किलो कहा तो कहाँ रहन 100 रुपए किलो वाले देखिए, 100 रुपए किलो से भी कम है। रामचरितमानस जिला सुने से हमारे जीवन धन्य हो सकते। आओ खैर वो बाजार हरे, वो हम माया के बाजार हरे, ए हम मायापति के बाजार हरे। मायापति के बाजार में जिन नहीं ते मना भुलाए नहीं, माया के बाजार में जिन घूम ही ते मना भुला जे है। तो आओ एक ही डोल लेके चलना है, एक ही डोल पकड़ के चलना है। हम लोग कौन से डोल? राम नाम रूपी डोल। तो आओ उद्बोधन के लिए यदि हमारे बीच में अभी ग्रामीण विकास समिति बोर्डा के अध्यक्ष महोदय परम सम्माननीय हरख राम जी सिन्हा, जेकर माथा में लगी सभी गुलाल के चिन्हा, ओकर से निवेदन है चंद शब्द में अपन बात रखने की महत्व कृपा करूं। परम सम्माननीय हरख राम जी सिन्हा से निवेदन है चंद शब्द में अपन बात को रखने की महत्व कृपा करेंगे। धन्यवाद। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। हेलो जी, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज के मुख्य अतिथि नरेश भाई महामंत्री भाजपा मंडल से और हमारे जनपद सदस्य पुराना तोसन दावला सब कोई जानते हो, और हमार कृष्णा जो पुलिस विभाग से रही है, और भादू चाचा जी और हरिराम हिरवानी जी, हम लेकर तुल्य हन जो ये कार्यक्रम में अपन सहभागिता दीस, अपन समय निकाल के अवसर दीस। वास्तव में रामायण के जो चर्चा है, एक भागवत रथे ओकर से ज्ञान मिलते, रामायण के जो चर्चा होते ओकर से ज्ञान मिलते, ओकर से सीख मिलते कि हम घर में कैसे चलन, अपन परिवार ला कैसे चलन। रामायण भागवत गीता ये सबसे मालूम होते कि परिवार में कैसे चलना है और ढलना है। तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूँ, कावर की कार्यक्रम बैठ गए है, तो मैं ये समिति ला अपन डाल 1000 रुपया देत हो और अपन वाणी ला विराम दे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय सिन्हा जी, जिन चंद शब्द अपन बात ला रखे, अपन तन के साथ साथ धन के भी सहयोग प्रदान करे हो। निसंदेह आप बधाई के पात्र हो। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित है परम सम्माननीय सेवानिवृत्त उप निरीक्षक बोर्डा से परम आदरणीय कृष्ण कुमार जी बघेल जिला भी। मैं चंद शब्द में कहने के लिए, अपने बात को रखने के लिए यह माइक्रोफोन सादा समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बोलो सिया रामचंद्र की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं आदरणीय तोसन भाई एवं समिति के सदस्य, आप सबके बीच बोर्डा गांव में भगवान श्री रामचंद्र की गाथाएं चल रही है। इस गाथा में हम सब मिलकर लाभ लें और अपने जीवन में उतारे। और तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसके पहले मेरे को इतना माइक में बोलने का आदत नहीं था।
इसलिए मैं समितियों को अपनी ओर से 1100 रुपये का आर्थिक सहयोग देता हूँ। इतना कहकर अपने वचन को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय बघेल जी, जिन चंद शब्द में अपन बात ला रखे हो। आयोजक समिति ला 1100 रुपया की सहयोग प्रदान करो, निसंदेह आप बधाई के पात्र हो। अब एक बाद जिला हम इंतजार करत हन प्रथम दिवस पर मुख्य अतिथि के दर्जे लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम सम्माननीय साहू जी, मंत्री भाजपा जिला बालोद से चल करके आए हैं। परम आदरणीय नरेश कुमार जी साहू जिला में यहाँ अपने बात को रखने के लिए यह माइक्रोफोन सादर समर्पित करता हूं। धन्यवाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, छत्तीसगढ़ महतारी की, शीतला मैया की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, यहाँ पे उपस्थित समस्त नागरिक बंधु की, आज आपके गांव बोड़ा में 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के ये आयोजन किए गए हैं। और सबसे बड़े खुशी की बात यह है कि आयोजन यहाँ के माता मन के द्वारा कराए जाते हैं। बहुत बड़े खुशी की बात है, एक लिए जोरदार ताली हो जाए। एवं समस्त ग्रामवासी के में बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही ये मंच में उपस्थित गुरुड़ जनपद के उपाध्यक्ष भैया तोसन साहू जी और नीचे में बैठे हमारे दीदी जनपद सदस्य राजश्री जी, साथ ही उपस्थित आपके गांव के ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष भैया हरख जी, साथ ही उपस्थित पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त आए बघेल जी। अब ये मन तो हमारे सगाए भाई हरि राम भादु राम, हाँ हो सकते ममा माना तो या कुछ भी माना तो रिश्ता बदला नहीं जानो महुआ आओ जाओ नहीं था। एवं क्षमा चाहते हुए आदरणीय मंच उद्घोषक महोदय, ये बैठे हमारे मंडली भाई मला मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही खुशी का विषय है कि आपके गांव में ऐसा टाइप के यज्ञ के आयोजन किए गए हैं। बहुत ही अच्छा नेक कार्य है। साथ ही आप सब ला मालूम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो अयोध्या में मंदिर बने के जो विवाद लगभग 500 साल तक चली से, वो अभी 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है। जिला पूरा भारतवर्ष में जैसे भगवान राम युद्ध में विजय होके जब अयोध्या लौटी तो उत्सव जैसे मना रही से, अपन मन सुनथन और देखथन टीवी के माध्यम से देखथन नहीं कैसे उत्सव मना रही के, तो उसने उत्सव सबला मनाना है कि नहीं मनाना है? मूला नहीं लागत मन जोर से नहीं कहा तो मनाना है कि नहीं मनाना है? मनाना है ना। और ये रामचरित मानस के हमन इतना अच्छा आयोजन करथन क्यों जन तो इतना परिपूर्ण रहे कि रामायण के एक एक शब्द याद रहे, एक एक चीज है। लेकिन मैं आपने एक छोटे से चीज बोलना चाहूं, अगर गलत लगी तो बोलना क्षमा कर दो। लड़का पढ़त रहते, पढ़ते नहीं स्कूल में, तो लड़का पास हो बार का करने लगते, परीक्षा दिला लगते कि नहीं लगे। और लड़का इतना होशियार, इतना पढ़ते और लिखे बस नहीं, तब पास हो जाई का हो जाई नहीं। वो तो एकदम होशियार है, वो पढ़ लिख देते सब कर, लेकिन परीक्षा में लिखे बस नहीं तो पास नहीं हो सके ना। इसने हमारे अंदर कितना ज्ञान है,
हम कितना अच्छा सब चीज जानथन, लेकिन ओला हम आत्मसात नहीं करन, अपन जीवन में उतारन नहीं, तो हमारे जीवन में हम पास होबो का हो जब लगते हम जानथन ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, लेकिन ओला हम अपन जीवन में उतारता और अच्छा चीज है नहीं उतारन। रामचरितमानस में ही किया गया का भाई अच्छा ही ग्रहण करना, लेकिन जाने के बाद भी हम नहीं कर सकते। तो ये सब आयोजन जो होते एक से हमारा सीख लेना चाहिए। हम इतना यज्ञ के रूप में इतना बड़े आयोजन करे हैं, इतना हम समय खराब करें ना हमारा, तो इला हम जब तक अपन जीवन में यथार्थ नहीं करबो तब तक ये आयोजन के हमारा लाभ नहीं मिल सके। साथ ही मैं कहना चाहूं अभी हमारे युवा जो साथी छोटे छोटे ये मन नशा में इतना लिप्त हो गए नहीं, सब गांव का रिकॉर्ड है भाई, मतलब 18 से कम वर्ष के लड़का मन बहुत ज्यादा नशा करते, लेकिन इनमें गलती का करे माँ बाप के नहीं, माँ के ज्यादा गलती। आप मोल बताओ, आप मनहा अपने कोख से लड़की और लड़का ला, पुत्र और पुत्री ला हम ही पैदा करें ना, करें तो नहीं करें ओला पैदा हो के बाद पूरा पालन पोषण चले हम सिखाएं, रेंगते तिला हम सिखाएं, स्कूल जाए हम सिखाएं। तो जब वो गलत करते अपन जीवन में कोई भी गलती करते तो हम नहीं डांटन, का बार वो बेटा है नहीं डांटन ना, तो वो आगे जाके एक गलती है पूरा होकर जीवन ला खराब कर देते। और लड़का अगर बड़े हो गए तो सुधार सकथन का नहीं, सुधार सकन नहीं, तो एला हमन ला बहुत गंभीरता से ये विषय में सोचे की जरूरत है। ठीक है मोर लड़का तो बिगड़ गए, लेकिन ओकर लड़का मत बिगड़े, एकर चिंता हमार महतारी में नहीं कर सकते। दुनिया में नारा लगाना बड़ा आसान है, नारी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, कथे नहीं, लेकिन नारी मल्ला आगे बढ़ावो तब वो बढ़ेगी। बेटी मल्ला हमन जिसे बेटा मल्ला छूट देता उसने बेटी मल्ला दे तो उमन और आगे बढ़े। और बहुत बहुत मैं तो ये गांव माता मल्ला प्रणाम करना चाहूँ कि आप मन आगे आके ऐसा आयोजन करे के सोचे और आयोजन करे। बोला तोसन दाव बोलिस ना, बोला थोड़ा सा आश्चर्य भी लगी, मैं कम से कम 3 बार पूछे हूँ दावला सही बताए थे, तो बताई सो हाँ नहीं हम माता मनी करते करे। तो कहीं न कहीं बहुत बहुत आप मल्ला धन्यवाद दे हो मैं और आयोजन समिति ला 5000 रुपया नगद दे के घोषणा करत हूँ। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय नरेश कुमार साहू जी, जिन्हें वर्तमान में अभी भाजपा जिला बालोद से चलकर किया हो। निसंदेह आप नारी मन के ऐसा उत्साह वर्धन और साथ ही साथ एक कार्यक्रम ला सफल होए बर अपन तन के सहयोग तो दे हो, अपन मन के सहयोग तो दे हो, अपन जेब से निकाल करके कड़कड़ाते हुए नोट 10 500 के मतलब 5000 रुपया देते होकर लिए जोरदार ताली बजाओ ओकर सम्मान में। मंडली वाले वहां बैठे रही तो लल्लू भैया फोन लगे से बड़े भैया है मिथिलेश्वरी सेन के ओकर पिताजी है, निकलते क्षण भैया इधर भी अतिथि आगे है ओकर बात तनाते क्षण के भैया वहां बतात रही से, लेकिन आप वहां बहुत ही खूब नसीब वाले हरो मोर भाई हो, कबर की अतिथि देव भवा कहे गए है। कोई भी अतिथि अतिना तिल भगवान की तरह पूछता ना, जब से यहाँ कार्यक्रम होते तब से अतिथि आते सबके मान सम्मान हुआ थे। ऐसे कोई अतिथि नहीं है जिन्हें यहाँ से रूट के गए बोड़ा गांव के पावन मन से, ऐसे कोई आज तक ऐसे शिकायत नहीं आए। तो सबके आओ भगत हमारे बहनी मन गांव वाले की ओर से, समिति की ओर से और बड़े भैया तोषण के माध्यम से होते हैं और हुआ थे और आने वाले समय में भी हो ही। तो ऐसा मान सम्मान करैया और पवैया और देवैया के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ, मंडली वाले के सम्मान में भी। तो ले भैया हो अब हम ज्यादा समय नहीं लें, माइक वाले भैया से मैं सीधा सीधा निवेदन करता हूँ कि करमन के माइक्रोफोन के समायोजन कर लो, आपसे निवेदन है मिलान कर लो। तो ले अतिथि गणों, भूल से कोई भूल हो जाए भैया तो भूल को भुला देना, भूलना सिर्फ भूल को परे बोड़ा वासियों को ना भुला देना। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमन से आपको सादर विदा दे बरजात। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय
मुख्य अतिथि विशेष अतिथि जी मल्ला ए मन से सादर विदा देथन। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय भादू राम जी साहू की ओर से भी 1000 की राशि प्राप्त हो है, तो मैं निवेदन करत हूँ कल नाम ला लिख लो, अब 1000 राशि ला प्राप्त कर लो। और वह रहन हमारे बड़े भैया है आपके लिए जो राशि सादर समर्पित कर तो प्राप्त कर लो, वो राशि ला प्राप्त कर लो आप मन। और माइक वाले भैया से निवेदन है कर मन के माइक्रोफोन के समायोजन कर लो। हेलो जी, गलती इंसान से हो जाते भैया लल्लू राम जी सेन से भी गलती हो गए है। का गलती हो गए है कि घड़ी तो ला हो आप देखो मंडली वाले है व्याख्या कर बार बार देखा घड़ी ला मैं किसी मोट डहला देखते कि मोट डहला नहीं ऊपर डहला देखा जतका देर क्या है बतका देर के बंद है। तो निवेदन है घड़ी ला निकाल के ले जाओ। एक ठन गलती हमरो रहन ले हो गए है और ये दीदी मन नाले घलो हो गए है। तो मैं निवेदन करता हूँ भैया भादू राम जी साहू मंच में चल करके आइएगा और आपके सम्मान करना चाहता हूँ। हो सकता है हमारे से गलती होगी सोचते तो चल करके आइए। आपसे विशेष करके निवेदन मैं बड़े भैया से निवेदन करता हूँ, हो सकते बोले में मोड़े से गलती होगी सोचते क्षमा चाहता हूँ। कबर कि आज तक बोर्डा के मंच ऐसे मंच छड़े कि कोई भी अतिथि आए चाहे गांव वाले हो चाहे बाहर से हो हर इंसान के सम्मान हो। तो निवेदन चाहता हूँ आप थोड़ के मंच में आ जाओ। एक क्लिक निवेदन है वो निवेदन ला स्वीकार कर लो। बड़े भैया भादू जी से निवेदन है आपके स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। गांव वाले मना समिति वाले मना निवेदन है थोड़ के आप मना मंच में आ जाओ। एक काकड़ो कहना में नहीं बुलाता हूँ तो कम से कम मंच में नहीं आओ तो कम से कम एक आग बैठ जाओ। ऐसे बात नहीं जी है पैसा देवत है तेकरे सम्मान करत है एक मन के सोच नहीं है। सबके सम्मान है सबके आदर सत्कार है ग्राम बोर्डा के पावन मंच में। तो ले आप मन वाद्य यंत्र के मिलान कर लो बाद फिर आप मन मंच प्रदान करबो। धन्यवाद।
हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम 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 एक पंक्ति को जय श्री राम 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 आप मन अपन वाद्य यंत्र लेकिन शांत रखे रहो। और आप मला मैं बता दे हमारे बीच में अभी 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के ये पहला दिन हरे पहला दिन के आप मना दूसरा नंबर के मंडली हरो 2 ठक प्रश्न कौन ला करे हो मंडली वाले करे हो 2 ठन प्रश्न कर हूँ मन ला ए मला करे हो आप मन सुने घले हो ध्यान से सुनत रहो। व्याख्याकार जो प्रश्न बोली ना व्याख्याकार जो शब्द बोली वही शब्द से मैं आप मन में प्रश्न करूं और आप मन के मन में जो हावे वो प्रश्न में व्याख्या कर करूं और नजर न फेरिएगा बंधुओं। समिति ने ये निर्णय आकी है संध्या बेला में आप लोग उपस्थित हुए हैं इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आरती आप लोगों के खाते में बाकी है तो वक्त के तराजू झुका हुआ आपकी ओर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आरती कीजिएगा बंधुओं। यह कार्यक्रम का मध्यम दौर है। गांव वाले जितना भी दीदी दाई भाई बहनी मन से निवेदन है आप मन अपन डेढ़ौठी में घर के माटी में कम से कम अभी 3 दिन तक एक दिया जलाना है और खास करके 22 तारीख के एकदम चमचम झाड़ा झाड़ा दिया जलाना है। कब को दिन पूरा दिवाली मनाना है ना तो एक रुक जा तैयारी मतलब करन 2 मिनट में। तो विशेष करके निवेदन है आप मन से घर के माटी में दिया जलाना है। बाजारेज करे बर झन भूला हो रामायण सुने बर झन भूला जो कम से कम एक दीपक जलाना है। और साथ ही साथ विशेष करके 22 तारीख के सब लोग पूरा दिया से सजाना है घर ला। और दीदी मन से निवेदन है आप मन खड़े हो जाओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयारी करो भैया मन फिर बोरा का माहन का इंचे अटक देने से मत हो बात है। तो विशेष करके निवेदन है अपन तैयारी करो और जब का भी पाछम खड़े है भैया मन खड़े है कथम बैठे है कर मन से निवेदन है आप मन खड़े हो जाओ। माइक वाले भैया से भी निवेदन है आप मन खड़े भी आप मन खड़े हो जाओ सब कोई खड़े हो जाओ। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कम से कम आप मन नजदीक आ जाओ हल्का हल्का सबसे निवेदन है। अतिथिगणों से भी निवेदन है आप मन महाआरती में शामिल हो जाओ। अब एक बालिका आ जाओ एक बालिका और एक आरती यहाँ रामचरितमानस में भी पिछले साल के भांति एक रामचरितमानस में भी घुमाना है आरती या एक बालिका ले आओ। सबसे निवेदन है अपन स्थान में खड़े हो जाओ और खड़े होके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के महाआरती करना है। तो ले संगवारी हो बिना किसी विलंब के अब ये मंच दर्शक दीर्घा आपको सादा समर्पित करते हैं आप लोगों को सादा समर्पित करते हैं आरती के लिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहे जाते जिस जगह पे हो आरती वहां रहे शीतलाया तहां हरि वासा करे सत्यलोक से आया सब कुछ दिन हा आपनो भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ जोड़ू दोनों हाथ जोड़ू दोनों हाथ
यही भाव के साथ आइए चलिएगा परमात्मा राम जी के सीधा आरती में आप सब जन सम्मिलित हो जाए और इति उति घूमत हुई हमारे दीदी मन भैया मन सबसे मोर निवेदन राम दरबार लगे हुए संध्या आरती आपके अगोरा में हवे तो बिल्कुल आके राम जी के पावन दरबार में आरती सजे हुए हैं अब और आरती के आनंद लेवाओ चलिएगा बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोले राजा रामचंद्र की आरती उतारा हो, दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवरी पर के आरती उतारा हो, आरती उतारा हो, दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवरी पर के आरती उतारा हो, ये हो आरती उतारा हो, दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवरी पर के आरती उतारा हो, ये हो आरती उतारा हो, दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवरी पर के आरती उतारा हो। आरती श्री रामायण जी की, राम हो सिया रामा, कीरति कलित ललित सिया की, राम हो सिया रामा, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, राम हो सिया रामा, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, राम हो सिया रामा, सुख सनकादि शेष अरु सारद, राम हो सिया रामा, परम पवन सुत कीर्तनी, राम हो सिया रामा, गावत वेद पुराण अष्टदश, राम हो सिया रामा, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, राम हो सिया रामा, आरती उतारा हो, दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवरी पर के आरती उतारा हो, ये हो आरती उतारा हो, दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवरी पर के आरती उतारा हो। मुनि जन धन संतन को सर्वस, राम हो सिया रामा, सारे अंश सम्मत सब ही की, राम हो सिया रामा, गावत संतत शंभु भवानी, राम हो सिया रामा, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, राम हो सिया रामा, व्यास आदि कवि बरज बखानी, राम हो सिया रामा, काग भुसुंड गरुड़ के ही की, राम हो सिया रामा, कलि मन हरि विषय रस की, राम हो सिया रामा, सुभग सिंगार मूर्ति जुबकी, राम हो सिया रामा, दलन रोग भव भूरि अमीरी,
श्री भोले बाबा की राम हो सिया राम। आरती श्री हनुमत लाला की राम हो सिया राम। आरती श्री शीतला मैया की राम हो सिया राम। आरती श्री तुलसी बाबा की राम हो सिया राम। आरती उतारो दिया ना थारे घर के प्रभु तोरे पवरी पर के। आरती उतारो ये हो आरती उतारो दिया ना थारे घर के प्रभु तोरे पवरी पर के। आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यानि कानि जपापानि ज्ञाता ज्ञाता ज्ञानि च तानि सर्वाणि प्रत्यक्षेण पदे पदे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिएगा आप लोग। नमामि भक्त रंजनम सुरादि दर्प भंजनम गुणाकरम दया परम नमामि शीलसागरम अनुरूप रूपिणम मनुग्य मंजु भूषणम विज्ञान ज्ञान ज्ञानकम स्वभोक्त मोददायकम विपत्ति विघ्न वारणम विपन्न शांति कारणम अनन्य हर्षवर्धनम समस्त लोकनायकम प्रफुल्ल परम लोचनम प्रचंड पाप मोचनम विनय विवेक मंदिरम विभूषुशूल सुंदरम विशो शोकनाशकम सदा सुख प्रकाशकम नमामि भक्त रंजनम सुरादि दर्प भंजनम गुणाकरम दया परम नमामि शीलसागरम। जलता हुआ द्वार का दीपक देता सबको आज आमंत्रण। मानव का आदर सही है औरों के ही सदा समर्पण। ईश्वर मंदिर प्रार्थना दीपक दीपक शाम। ये आंगन की रोशनी सबको करे प्रणाम। खुशबू एक कपूर की फैला गंध विचित्र। अरे बच्चों सा मुस्कान लिए दीपक जला पवित्र। फलित हुई यह साधना दीपक बना प्रकाश। जगमग जगमग गुंजता बोड़ा गांव की आकाश। भटका रही व्यर्थ का जीवन गंवाता है अपना। साकार करो हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। समस्त बोड़ा वासियों की वर्षों की पूरा सपना। अरे सत्य प्रेम की ज्योत जले सुख शांति की बहे धार। स्वर्ण बन जाए बोड़ा गांव की धरा। तो दिलेश कुमार साहू कुड़ेवा वाले कहे बारंबार कहे बारंबार। संगवारी हो आप मन के मुखाग्र बिंदु से अभी आरती संपन्न हुई से अब लगभग 6 बजे बरजात है। आप मला 2 घंटा के समय दिए जाते हैं। मिले प्रसंग में आप मला चर्चा करना है रामचरित मानस के बालकांड दोहा नंबर इनकलमे में काकर शादी के बारे में बताही। भगवान शंकर की शादी के बारे में बताही भैया व्याख्या कर महोदय जी है। फरिहा के रामचरित मानस में 4 झक के शादी के वर्णन आहे। तेम 2 झक के सफल हुई से और 2 झक के असफल हुई से और 2 झक के सफल हुए के बाद में 1 झक के शादी के बारे में आप मना जानते हो। लेकिन उनमें से भगवान शंकर के बिहाव कैसे हुई सोकर शादी कैसे हुई तेकर बारे में भैया व्याख्या कर महोदय बताही। भैया हो आप मन के सामने में हरियर पियन लाल बत्ती ऋग्वेद दिखा थेगा। हरियर बत्ती के जलते ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है।
मंजिल को पाने के लिए नई राह को गढ़ना है। कराती है एहसास पीली बत्ती आगे 5 कदमों पे खाई है। लाल बत्ती जलती ही मानव जीवन की अंतिम घड़ियां आई है, यानी कि मन से सादर विदाई है। तो कूद पड़ो बोड़ा गांव के भक्ति सागर में, डुबकी खूब लगाओ जी, हीरा मोती रत्न बटोर कर भगवान शंकर के महिमा को अपनाओ जी। तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित, हे मानस के पीयू, जोरदार सबके हाथों के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यह हरियर बत्ती 2 घंटे के लिए सादर समर्पित। धन्यवाद।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमिट छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम श्री राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानंद महाराज की जय हो। गाइए हो गणपति जगवंदन।
प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति 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 जगवंदन, गाइए हो गणपति 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 जगवंदन। बोलो गजानन महाराज की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। नीला बहु जग श्यामला मकोमलांगम, सीता समारोह पितवान भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभो। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनिहो हमरो गुहार। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो सरकार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। परम परम सम्माननीय श्री रामचरितमानस। और आज परमात्मा राम जी के विशेष आशीर्वाद आपके ग्राम बोडरा में देखे मिलत है, जेमे सुंदर ढंग से अतेक भव्य मंच आप आयोजित करे हो। ये साफ साफ दर्शावत है कि राम मैं होय बर आप कितना तन्मयता से आतुर हो। अपन खून पसीना मेहनत के पाई पाई ला जोड़ के आज ये सुंदर भव्य मंच के आयोजन करे हो। ऐसा समस्त दानदाता के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम करो।
और साथ ही साथ प्रणाम वो जीवला जैन आप सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखे हैं, हंसावत गुदगुदावत राम कथा के यात्रा करावत है। ऐसा उद्घोषक गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम। साथ ही साथ प्रणाम है मोर आवाज ला दूर दूर तक पहुंचैया माइक वाला भैया, टेंट और लाइट के सुंदर छैया और अंजोर बगरवैया, हमार आदरणीय टेंट और लाइट वाला भैया, साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से सुंदर दूर दूर तक ये राम कथा ला बगरावत है। हमारे यूट्यूबर भैया गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम। साथ साथ प्रणाम वो जीवला करो जैन कौशल्या भंडार में रही के आगे के आंचला सही के आप मनबर हमर मनबर हम सब पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते। ऐसा संत मन के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम। ये वसुंधरा मानस परिवार आमा कोनी के लेका मन के दहर ले प्रणाम है, स्वीकार कराओ स्वीकार कराओ स्वीकार कराओ। अवन परमात्मा राम जी के पावन कथा में यात्रा करन आई हो, लेकिन ओकर ले पहले आप सबों के बीच में एक बात कहना चाहूं, अब वो है का कि परमात्मा राम जी के पावन कथा तो अनंत है, अपार है, हरि अनंत हरि कथा अनंता के। ऐसा राम जी के पावन कथा ला मैं कहूं कही दूं ऐसे कहूं एकर से बड़े मूर्खता के बाद और कुछ नहीं हो सके भैया। जिन कथा ला शेष सुरेश दिनेश महेश गणेश रमेश तो पार नहीं पाई, बोला मैं का कह सकूं दाई है। सुंदर आप सबो जन से निवेदन है, प्रार्थना है, अपन बेटा समझ के मोर गलती ला स्वीकार कर लो। आवन परमात्मा जी के पावन कथा में यात्रा करबो। आप सबों से एक बार पुनः निवेदन, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए और जयकारा हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठा के सबसे निवेदन, भैया मन से गला दीदी मन से गला निवेदन। तो चलिएगा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की बोलाई नहीं बोला इनके नहीं कहा फिर तल कत को झन मन ठोकन घेखा रसन घला रहे है। हाँ तो बिल्कुल मोर निवेदन है, अब इधर नान नान बाबू मन से वो निवेदन, अरे ए टूरा हो एक्सक्यूज मी, हाँ मोला लड़े के देखो, हाँ बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं करना है नहीं, और हल्ला करना है तो बिल्कुल मैं निवेदन करूँ एक मन के माता पिता मन ले कर दाई दादा मन से ये मला दूधी 4 रुपए दे और दुकानदार भेजे है हाँ, ताकि इकर मन के मन शांत रही और इकर मन के मन शांत रही तो तुहर मन के मन शांत रही और तुहर मन के मन शांत रही ता हमर मन के मन शांत रही है नहीं। तो निवेदन प्रार्थना नहीं फिर सोच बाय बिछे रहो है नहीं। हाँ चलिएगा, एक बार पुनः जोरदार जयकारा परमात्मा राम जी के पावन कथा में, ओकर बाद यात्रा करबो राम जी के पावन कथा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। ये देखा अभी बने लगी। और एक बात एक छोटे से और निवेदन करना चाहता हूँ, अगर स्वीकार कर होता बात मान होगा गा मोर पाछूदार वाला मोर दादाजी मन से निवेदन, बात मान होगा, मैं एक बात कहूँ का हाथ रहेगा मानू, और पाछूदार वाली दीदी मन से गला निवेदन पक्का, हाँ कहाँ नो थोकन जोर से पक्का है ना, बात मानू ना। तो चलो आवन पाछूदार के दीदी मन ये 2 जन बैठे ने दीदी ओकर ऊपर सब जन छोड़ के और वो तनी पूरा सब जन भैया मन बिल्कुल अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ। देखो भाई बात मानबो के हो, मैं बता दे रहा हूँ धर्म मंच में बैठ के बारी नहीं मानना है नहीं। पाछूदार के दीदी मन सब जन खड़ा हो जाओ, भैया मन गलत खड़ा हो जाओ, अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ। चलिएगा, सबसे निवेदन, दादाजी मन से गलत निवेदन इधर के, और तो मन बैठे रहो आगू, तो मन बैठे हो ना, तो मन बैठे रहो, तो मन खड़ा हो ना, तो मन कैसे करत है, सब जन अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ। और आदरणीय भैया मन से गलत निवेदन, जिन मन बिल्कुल खड़ा हो के सकत है बिल्कुल खड़ा हो जाओ है नहीं। आओ हो गए सब जन खड़ा,
खड़ा होना हो, बात मानबो के फोकट है नहीं। तो चलिएगा, हो गया होगा खड़ा। चलो आवा, अब 5-5 कदम मंच धार आवो। सब जन से मोर निवेदन, 5-5 कदम हमार आदरणीय भैया मन बिल्कुल 5-5 कदम दीदी मन घला, और एती के दादाजी मन बिल्कुल निवेदन है मोर, है नी। कुर्सी में बैठे सका तो बिल्कुल कुर्सी में बैठे रहो, मला मैं नहीं कहीं कहाँ भाई गई नहीं खाना है मोला। हाँ, और अपन अपन जगह देख के बिल्कुल बैठ जाओ। नहीं नहीं तो मला नहीं कह भाचा। हाँ तो मन अपन मंच में चढ़ जाऊंगा तो मन, हाँ बिल्कुल कैमरा वैमरा लगे हैं, एक आध कनेक्ट टच हो गए फिर हमारे गुरु भाई का कई नुकसान हो है नहीं। तो बिल्कुल तो अवन आप मोर बात न माने, मोर कहना ला स्वीकार करे के लिए एक बार जोरदार आप मन बर ताली बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन मोर असल लड़का के कहना ला माने। तो अब अवन एक स्थिति में कहूँगा, काहे गोरसी में आगी है रहे रथे है नहीं। आप सबके ध्यान चाहूँ, गोरसी में आगी है बरत है तो बोला दुरिया तापे तो आँच हम मिलते का। हाँ कहूँगा मिलते नहीं मिलते है नहीं। तो उसने जब तक गोरसी के तीर में नहीं आवे तो जाड़ नहीं भागे। अब ये तो राम कथा रूपी सुंदर कथा सुने के मौका मिला थे। और दूसरा उदाहरण, मान ले जा चौर झुकाए बार कारण ला जमा करे हस जे तो मन अगवा का हो तो आगू तो मला चौर मिल ही दाई हो। जोन पाछू वाली मन आते ते मला ले जा बहनी मैं खेलहा हो, बाद में झोका हो कथा अगवा कहां त अगवा बाबू कथो नहीं। तो वैसने अगवा का हो तो आगू जगह पोगराए रहा ना, काबर पाछू पाछू रहे रहते, पाछू में आवाज मन पाछू बैठे जे है नी। एकर स्थिति में हाँ आगू धान आप मला बुलाए और निवेदन ला मोर स्वीकार करे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवन सीधा कथा प्रसंग में चलो। आज आप सबके आदेशा अनुसार मोला कथा प्रसंग मिले हैं सुंदर भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के बिहाव के पावन कथा। तो बिल्कुल आप सबसे मोर निवेदन, जतेक जन भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बिहाव में जाना चाहते तो एक बार हाथ ऊपर उठा के बताओ। हाँ हमारा आदरणीय भैया मन तो बिल्कुल तैयार है, और आधा जन मन घराती बनबो कहा था टिकान टिकैया कौन कौन है तैयार हो जाओ जी। बिल्कुल 2-4 जन दिखा था देना है ना, कोई बात नहीं है नहीं। आज कहे जा सकते धर्म माता पिता बनना है भगवान भोलेनाथ के धर्म माता पिता है नहीं। तो बिल्कुल तैयार रहो धर्म माता पिता बने बर भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के, और साक्षात माता पार्वती के धर्म माता पिता बनना है। तो ऐसा सौभाग्य आज आप मला मिलत है, एक से बड़े सौभाग्य और का हो सकता है। तो बिल्कुल तैयार रहे और तन्मयता से आज भूत भगवान भोलेनाथ जी महाराज के पावन कथा में बिल्कुल आप सबके ध्यान चाहूँ। घर जाथस का वो हाँ नहीं जान भाई इंचे चौड़ा दे रही तो तरीके जुगाड़ हाथ बिगड़ जाए, भास साग बिल्कुल ओकरो जरूरी है ना। तो बिल्कुल जिकर मन के राधे गढ़े गुता है तो मन जाओ, मैं मना नहीं करो। और जे मन बिल्कुल राम कथा सुने बार बिल्कुल बैठे हो तो मन आदर ने बिल्कुल आदर से बैठे रहा। तो चलो अवन एक प्यारा सा भजन ओकर बाद सीधा कथा में ले चलो, चलिएगा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ये चारे दिन के चटक चंदनी, ये चारे दिन के चटक चंदनी, औ माया भरे जिनगानी रे, औ तोरी हृदय मां राम बसा के, सुन तुलसी के बानी रे। ये प्रेम से बोलो जय सिया राम, गा के राम कहानी रे।
हाँ प्रेम से बोलो जय सिया राम, गा के राम कहानी रे। दिन के चटक चटक माया भर दिल गाने रे, और ये तय मारा बसा सुन तुलसी के बारे रे। सारे दिन के चटक चटक माया भर दिल गाने रे, और ये तय मारा बसा सुन तुलसी के बारे रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके राम कहानी रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके राम कहानी रे। राम 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 राम। माया तेरे संग प्रभु लत बिसराय रे, छोड़ी के मिठ मिठ बोली न संगी करु करु गोठियाए रे। हाँ ये दुनिया माया तेरे संग प्रभु लत बिसराय रे, छोड़ी के मिठ मिठ बोली न संगी करु करु गोठियाए रे। चरण पाके जैसे दीवाना करके ऋषि मुनि ज्ञानी रे, नाम के धुन माहोगे भी धुन पीले न अमृत पानी रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके राम कहानी रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके राम कहानी रे। राम 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 साथी जमुना के संग सुरता हरि के न माने रे। सुर 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 जुड़पुर भैया भक्ति न मन मा बसा ले रे। संगी साथी जमुना के संग सुरता हरि के न माने रे। सुर 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 जुड़पुर भैया भक्ति न मन मा बसा ले रे। बुरा बन के प्रभु के चरण उड़ा जा बुआ सुमानी रे। चंदा चंदनी संहासी की ठोली कर ले वो संगी मितानी रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके राम कहानी रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके राम कहानी रे। चारिश दिन के चटक चटक माया भर जिन गानी रे। हृदय मारा बसा सुन तुलसी के बानी रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके राम कहानी रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके राम कहानी रे। प्रेम से बोलो जय सिया राम, काके
तेरा कहानी रे, प्रेम से बोलो जय सिया राम। गा तेरा कहानी रे, प्रेम से बोलो जय सिया राम। गा तेरा कहानी रे। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। मानस श्रोता समाज, आज भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के पावन बिहाव के कथा में चर्चा करना है। और ओकर ले पहले एक बात आप सबों के बीच में कर दो दाई दादा हो का कि ये रामचरित्र मानस में 4 ठन बिहाव के वर्णन करें। 4 बिहाव के, हाँ तो 4 बिहाव कैसन कैसन। तो सबले पहली बिहाव में लड़की राजी रहे। सबले पहली बिहाव में लड़की राजी रही, लेकिन लड़का ला मनाए बर लगी। हाँ पहला नंबर के बिहाव जेला भगवान भूत भावन और माता पार्वती के कही। तो माता पार्वती राजी रही, भगवान ला पाए बर रात दिन तपस्या करिस दाई दादा है नी। तो ओमे लड़की राजी रही, लेकिन भोलेनाथ जी ला बिहाव कर ले महाराज जी से की कोला मनाए लगी। पहला नंबर के बिहाव सफल हो। दूसरा नंबर के बिहाव जेमे लड़का हा राजी रही, कूदत रही बिहाव कर हो इसे कहे। लड़की राजी नहीं रही। हाँ दूसरा नंबर के बिहाव जब लड़का राजी है लड़की राजी नहीं है, तो ओमे बात गड़बड़ा जाते। अब वो काकर बिहाव है? तो विश्व मोहिनी और नारद जी महाराज के बिहाव। नारद जी माने जोर से लड़ा रहा है, महाराज महाराज मैं तार तो मुरली दिन छोड़ दो महाराज, मोर बिहाव पर एक मन हो गए प्रभु इसे मोल ले नान नान मन के बिहाव हो गए महाराज। हो कर नान नान पूरा मन हो गए। मोला देख के सब जन बड़े पापा कहते महाराज ऐसे। हाँ ताल तमुरल उद्दे छोड़ दो का इसे। विश्व मोहिनी देखिस ना इतना मत पूछ है ना। नारायण को भैया खोज ले महाराज कहीं। हाँ ये जे में लड़की राजी नहीं रही, लेकिन लड़का राजी रही, वो बिहाव असफल हो नारद जी और विश्व मोहिनी के। अब तीसरा नंबर के बिहाव जेमे लड़की राजी है और लड़का राजी। हाँ जेमे लड़की घला राजी है और लड़का घरा राजी है, और दोनों राजी है। जेला भगवान राम और माता सीता के बिहाव के। तीसरा नंबर के बिहाव। और चौथा नंबर के बिहाव ओमे फिर लड़की राजी रह रहा है और लड़का राजी नहीं रह रहा है। और वो बेरा कहते बेरा है तो सम पुरुष न मौसम नारी वाला। समझ गए? वो बिहाव आए जेमे सुर्फनखा राजी रह रहा है और भगवान राम राजी नहीं रही, लड़का राजी नहीं रही, लड़की राजी रही, और लड़की प्रस्ताव करी तो सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संजोग रचा विधि विचारी ऐसे। तो रसन पुरुष और मोर रसन नारी कोनो नहीं है महाराज, और साक्षात भगवान विधाता ये लिखे है। डायरेक्ट चुनौती दे दी भगवान ब्रह्मा जी ने, लिखा पढ़ी में रह रहते है नहीं, लेकिन वह बिहाव है तो असफल हो। तो ये 4 बिहाव के वर्णन ये रामचरितमानस में है। वही में के एक जन बिहाव के वर्णन आप सबों के बीच में करे बर जावत है, जिन भूत भावन भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के बात है। तो अवन आप सबों के बीच में बिहाव की चर्चा करन और बिहाव पहली सुंदर कर ले। आज आप सबों बर दीदी मन है तो बढ़िया सुंदर व्यवस्था करे है। ओकरे से कथों में है का कि कोनो ला भी घर नहीं जाना है, कीरी है, कोनो घर नहीं जाना है, जब तक रामायण चला तब तक कीरी है। तो हम मन बिल्कुल और जे बैठे रहे उनकर मन बर चाय फ्री है नहीं। तो चलिएगा एक बार जोरदार हमारे आयोजक दीदी मन बर ताली बजाओ। तो चाहल बाही में राख के ना फिर गड़बड़ हो जाए। तो चलिएगा अब यात्रा करें भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के पावन कथा। आज देखो दाई दादा हो हमन बिहाव करथन अपन वंश ला आगे बढ़ाए। आप सबके ध्यान चाहो, बहुत ही प्यारा कथा प्रसंग है। जिन लोक कल्याण करे बर बिहाव होई भगवान भोलेनाथ जी महाराज के, हमन अपन बिहाव करवाथन करथन तो बिल्कुल अपन परिवार ला आगे बढ़ाए बर, वंश ला आगे बढ़ाए बर। लेकिन आज भोलेनाथ जी महाराज बिहाव करे बर तैयार होई दाई दादा हो।
तो सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया के कल्याण करेगा। हाँ। अत्याचार अत्यंत बढ़ गए रही तारकासुर के, वरदान मांगे रहे दाई दादा हो तारकासुर का कि मैं मरो ब्रह्मा जी महाराज। पहली शुरुआत एक ही लाइन में कही थी कि महाराज बोला अमर बना दे इसे। ब्रह्मा जी कहते ऐसा नहीं हो सके बेटा, का बता जे आ है ते जाते और जे फरथे ते झरथे और जे बरथे ते बुता थे। तो ये सृष्टि के नियम में नहीं है बेटा, मोर कानून में नहीं रे, है नहीं मने ते आहा तक जाबे। तब महाराज बोला अमर बना दे इसे, वो उपाय नहीं हो सकता, कहीं दूसरा मांग ले इसे, है नहीं कहीं दूसरा वरदान मांग ले। तब मन में विचारी तारकासुर रोके थे भगवान भोलेनाथ दहर ध्यान की मन में विचारी कितना दिमाग देखो राक्षस का, है नहीं सोच ली कि क्यों ना वरदान में ऐसे चीज मांगो जेकर से मोर मृत्यु होवे झन करे। तो दिमाग ल दौड़ाई और विचार करी कि भगवान भोलेनाथ के बेटा के हाथ में मोर मृत्यु मांगथो। और मोला तो पता है भगवान तो अंतर ध्यान में रखे और वो कबू बिहाव करबे नहीं करे और बिहाव नहीं करही तो ओकर दहन लोग लइका आबे नहीं करे और लोग लइका नहीं यही तान तो फिर मोर तो मजा है नहीं, मैं मरबे नहीं करूं, है नहीं कितना दिमाग लगे इस राक्षस के ही। मैं भोलेनाथ जी महाराज के ले महाराज बोला वरदान देवे ब्रह्मा जी, एक वरदान दे महाराज का बोला भोलेनाथ के ओकर बेटा हो ओकर हाथ से मृत्यु करवा दे इसे। तो ए वस्तु इसे ए वस्तु इसे है ते भगवान ले बड़े बन जाबे है नहीं। हिरण्यकश्यप मांगरी इसने वरदान न धरती मरो न आकाश में मरो न कोनो हथियार से मरो न मनुष्य से मरो न देवता से मरो, है नहीं यहाँ तक वरदान मांगी कि साल के 12 महीना मत मरो इसे, है नहीं साल के 12 महीना मत मरो इसे। अब बता न घर में मरो न घर के अंदर में मरो नहीं इसे, है नहीं भगवान ओकरे से ओकर बार अपनो दिमाग लगाई से तो गड़बड़ हो जाई रही इसे। तब 12 महीना 13 महीना कर दे ओकर का है नहीं वो बनाने वाला कुछ भी बना लेकिन ते थोड़े ओकर सकबे ओकर संग 13 महीना बना दिस महीना और घर में मत मारो बाहर में नहीं अंदर में नहीं बीच मोहाटी मार दे ले मार भी नहीं है माने मरना है भाई बोला मरना है आहत मतलब जाबे ये गारंटी है लिख के ले कोई दुनिया में कोई नहीं है है नहीं जाए वाला यही चीज। हां लेकिन तारकासुर विचार करे रहा और ओकरे से भगवान भोलेनाथ के लइका होई ओकरे हाथ से मोर मृत्यु होए ऐसने वरदान दे मनवा ने खुश इतना अत्याचार मचाई। ऋषि मुनि मन हेतन प्रार्थना करे धली भगवान के तीर में जाए धली हे महाराज हे परमात्मा हे परमपिता परमेश्वर तारकासुर के अत्याचार अत्यंत बाढ़ गए महाराज इतना खुदा खुदा मारत प्रभु अरे कुछ तो कहीं तो उपाय निकालो महाराज इसे, है नहीं वो इतना मारत यज्ञ करन में महाराज और जब तक यज्ञ नहीं करबो तब तक ओकर आप लोग पुण्य नहीं मिले महाराज आपके शक्ति नहीं बढ़े। देवता मन सोचल धली ऐसे तो नहीं बने समाधि में लीन है भोलेनाथ जी तीर में गिन और एन केन प्रकार कैसनो करके भगवान के तपस्या ला भंग करे है और आज बिहाव करे पर राजी करे है और बिहाव करे पर राजी करके सुंदर ढंग से आज भोलेनाथ जी महाराज के बिहाव के तैयारी करत है। सब कोनो तैयारी जुट गए अब तैयारी अतेक जोर शोर से कि बस काली बारात जाने वाला है। अतका सुंदर तैयारी बड़ा आनंद है सब कोई मगन है सब देवता मन है तो मन माने बड़ा आनंदित है बड़ा खुशी मनावत है कि काली बारात जाना है भोलेनाथ जी महाराज के और आज राते ले तैयारी
हाँ बाबा जी किसका कि लगे सवारन सकल सुर, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, और हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। सब के सब देवता मन हेतौन अपन अपन वाहन ला तैयार करत रहे और सुंदर ढंग से भगवान ला सजावत है। बारात जाना है अब यही करा बहुत ही प्यारा ढंग से, और प्यारा कहा चाहे उटपुटांग कहा है ना, ऐसने ढंग के आज भोलेनाथ जी महाराज ला सजावत है। और कैसन सजावत है अवन एक प्यारा सा भजन ओकर पश्चात कथा में चर्चा करबो। आओ बहुत ही प्यारा प्रसंग, भूत भावन भोलेनाथ भगवान के बराती। तो अब भूत भावन भोलेनाथ के ऊपर एक भजन और विवाह के ऊपर एक भजन। हुआ थे बिहाव भैया शिव भोला भंडारी के, हिमाचल के बेटी सती पार्वती महतारी के। मनमा सबो मगन हवे, ये मनमा सबो मगन हवे, जाना है बराती। और कोनो साजे है रथ लायपन, और कोनो साजे है हाथी। देवता मन सब अपन अपन रथ घोड़ा ला सजावत है, ये देवता मन अपन अपन रथ घोड़ा ला सजावत है। और ऐसन शुभ अवसर में अप्सरा मन गीत गावत है। शंकर जी के गण मन सबो करे वो कर सिंगार है, ये शंकर जी के गण मन सबो करे वो कर सिंगार है। और सांप के माला बिछी के बाला, और मन के मुड़ के हार है। मिर्गा छाला पहिरे भैया, मिर्गा छाला पहिरे भैया, हाथ में धरे त्रिशूल है। और सांप के कंगन पहिरे भोला, कान में झूले झूले है। बोल शंकर भगवान की जय हो। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। नदिया बैला माँ जी, नदिया बैला माँ, नदिया बैला माँ जी, नदिया बैला माँ। दुल्हा राजा जय हो। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। नदिया बैला माँ, नदिया बैला माँ, नदिया बैला माँ जी, नदिया बैला माँ। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। जटा मुकुट और बिछी के माला, कई जोड़ी सांप के मऊ। जटा मुकुट और बिछी के माला, कई जोड़ी सांप के मऊ। ये आनी बानी के हावे बरतिया, नाचा खावे ठौरे ठौ। आने बानी के हावे बरतिया, नाचा खावे ठौरे ठौ। बने फूटक फूटक के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ।
के जाते भोले बाबा नदिया बैरामा दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैरामा चंदा जटा गंगा गला मुन के माला हाथे में चंदा जटा में गंगा उनके माला माथे में चंदा जटा गंगा गला मुन के माला माथे में चंदा जटा में गंगा गला में मोर के माला ए हाथे में त्रिशूल डमरू धरे खुल के बजावत बाजा हाथे में त्रिशूल डमरू धरे खुल के बजावत बाजा अंगमा भाभूत चुपर के जय हो नदिया बैरामा अंगमा भाभो चुपर के बैठे भोले बाबा नदिया बैरामा दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैरामा दुल्हा राजा बन के आते भोले बाबा नदिया बैरामा बोल शंकर भगवान की जय हो। अवन आप सबों के सुंदर आशीर्वाद मिली और हमारे आदरणीय दादाजी बड़ा प्यारा नृत्य कर एक बार जोरदार ताली बजाओ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ हमन अपन व्यवहार जगत में सबके सब बिल्कुल दूल्हा बने रही था कहीं न कहीं ओकर बरतिया जाता तो सबके सब आगू में बिल्कुल नाच गावत होवत जाते है नी। आज हमारे दादाजी भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के दूल्हा सुंदर दूल्हा बने भोलेनाथ जी महाराज ओकर बरतिया आज अपन बने रही तो मन तो चुपचाप कले चुप बैठे रहे लेकिन वही असली बरतिया रही है ना। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय जी के चरण छू के प्रणाम करना चाहूँ। आप सबों के सुंदर आशीर्वाद इसने मिले तो अवन अब देखो भोलेनाथ जी महाराज ला सजावट हवे है ना। व्यवहार जगत के और भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज ला सजाई ये दोनों के कंपेयर करत दोनों के तुलना करत ये राम कथा ला आगे बढ़ाबो। आज भोलेनाथ जी महाराज ला ओकर गणमन सजावट है रिंगी भृंगी सब के सब हितौन सजे सजाए बर तैयार है। अब ओकर ढेढ़ी ढेढ़ा वही मन बने तो भोलेनाथ जी महाराज ला सबले पहली सजाई तो सुंदर ओकर मौर ला बनाई और मौर ला बनाए है दाई दादा हो तब मौर हितौन बड़ा विचित्र मौर बने रहे। हाँ बाबा जी लिखिस का शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा और कही जटा मुकुट अही अही मौर सवार अही मने होते दाई हो सांप। अब सोच के देख लो भगवान भोलेनाथ जी महाराज के मुकुट बने मौर बने अही मौर सवारा की सांप के मौर बने और मौर हा कदे कर रहते दाई हो बिल्कुल कदे करा ऐसे आगू और में रहते हैं नहीं। अब आगू सांप ला और माय रबे कल्पना करके देखा हो कैसे लागे है नहीं। बड़ा कल्पना भी नहीं करे जा सके ईमान से ओकरे यदि भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बराती कल्पना नहीं कर सके इसे किसी। हाँ और अब के दूल्हा राजा के मैं बिल्कुल कहूँ ना एक दूसरे के मिला के चलबो ऐसे की के है ना। तो अभी के दूल्हा राजा मन बर मौर बनाते तो बिल्कुल अब के दूल्हा राजा मन बर मौर कदे कर बनाते हो कदे कर लगा हाँ कनपट है ना कनपट में लगा दे रहते मौर। हाँ तो बिल्कुल आजकल के और पहली जमाने में भोलेनाथ जी महाराज के सुंदर मौर आगू लगे रहा है और सांप के मौर बना रहा है और अब के मन बिल्कुल कनपट में लगा था साइड में लगा देते ताकि दूल्हा राजा फेस टू फेस सब जन देखे है ना।
और अब आगे बढ़ी तो सुंदर मौर के तो हो गए बूता। अब आगे चले तो भगवान भोलेनाथ बर काय कहे कुंडल कंकन पहिरे प्याला और तन विभूति पटके हरि छाला। अब देखो भगवान भोलेनाथ जी महाराज ला सुंदर पहनावा के बारे में बात करन तो पहनाई तो किसका पटके हरि छाला, भगवा के छाला ला भगवान के कमर में लगा है और विभूति अर्थात भभूत ला पूरा अंग भर चुप रहे। और आजकल दुल्हा राजा मन अगर बिल्कुल जाबो बराती बन के तो ओकर बर स्पेशल पाउडर रखते है ने, स्पेशल सैलून में ब्लीच करवाए रखते है ने, रंग बिरंगे काय काय नाम लेते मोला उतना ज्यादा पता नहीं है। मोर बिहाफ टाइम ये सब लॉकडाउन दी सुविधा नहीं है। हाँ है नहीं 13 जन बारात गिरा है मोर हाँ तो ये चीज रही से तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकूं है ना। तो अब भोलेनाथ जी महाराज के सुंदर बराती बने हैं, पूरा अंग भर पाउडर के जगह राख चुपर दी, कपड़ा शेरवानी वेरवानी निरहिस बपरा करा, भगवा छाला लपेट दी। और अब देखो कान में कुंडल पहनाई तक कुंडल के जगह में बाबा भोलेनाथ जी महाराज बड़ सुंदर बिच्छी मल्ला इसे लटका दे रहा है। हाँ अब ये दूल्हा के जाए के बेरा में सवारी के बात आते है नी, कामे लेगो एकर बात आते। आजकल के दूल्हा मन पर स्पेशल गाड़ी की सुविधा रहते, बुलोरो, स्कॉर्पियो, वेगनार, करेलानार, आमानार, कौन जानी का रंग रंग के गाड़ी की व्यवस्था रहते। लेकिन ओ समय भोलेनाथ जी महाराज बार व्यवस्था करें तो नादिया बैला व्यवस्था करें। कथा चालू हो गए वो ए दीदी मोर दहला देखन लड़ेर के देख ले। मैं नाम नहीं जाना लेकिन लुगरा जरूर पहचान है ना। हाँ लुगरा कलर फट ले बोल दूं तो बिल्कुल मोर दहला देख। हाँ बारात सजावट है, बारात जाए बार। अब एक ठन बात आगे, बारात जाए के मजा अलग रहता ईमान से। हर कोई लाना एक अलग ही चस्का रहते बारात जाए के। एक बार के बात है हमारे गांव के ट्रहरे बारात जाना रहा, बेचारा थोड़ा पोजीशन गरीबा पोजीशन के बेचारा लड़का है, बारात जाए बड़ शौक रह रहा है। अब वो बारात जाना रहा, कपड़ा उकर कर एक रह रहा है। अब दिमाग देखो, शौक देखो कितना शौक बारात जाए के। और वो लड़का दिमाग देखो, आगू दहन कुर्ता स्पेशल पहने और आगू दहन कुर्ता बिल्कुल हेर दे रहा है, दबाए नहीं रहा। और पाछू दहन कुर्ता दबा दे रहा है। मैं देखे ये कैसन तोर कटे इसे ये कैसन टाइप के इसे तो बारात जाए शौक है भैया इसे तो शौक है बढ़िया है, लेकिन दबाए है ये तो फिर पूरा दबा पूरा इन कर या नहीं फिर पूरा मत दबा जी का मतलब इसने आगू दहन ला दबा है, खोल दे पाछू दहन ला दबा है, फिर कैसे विचित्र है इसे तो वो कहते ये बात ऐसे भैया ऐसे अस्तरी करत रहो, आगुधार कपड़ा हजर गए, आगुधार कपड़ा हजर गए तो वो मत दिखे इसे की बोला आगुधार ले तोप दे हो और पाछूधार पैंट टप्पर देवा है। हाँ वहु मत दिखे इसे की बोला कुर्ता ला खोल दे हो। हाँ अब ये बता ऐसे दिमाग बरतिया जाए शौक है, मैं कहूँ तोरो बने दिमाग के लिए चल इसे ये चस्का आए बारात जाए। आज यही शौक भोलेनाथ जी महाराज के बाराती बन के जाना, इतना शौक सब कोनो बिल्कुल हर प्रकार के हर कोई ए टू जेड अप टू डेट होके तैयार एकदम अपन अपन ले वाहन वाला देवता मन सजाया रहा, हाथी घोड़ा सब कोई हर प्रकार के सजे हैं। अब देखो भोलेनाथ जी सजा है तेरा देखी देवता मन है नी। बाबा जी साफ लिखिस का विष्णु कहा अस विहसी तब बोले सकल दिसिराज औ विगल विगल हो चला हो सब निज निज सहित समाज, निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु एक लाइन में कही दिस महाराज तो बड़ा विचित्र सजे धजे है तो सजावट बड़ा उटंगा है महाराज। कान में कुंडल, घेंच में सांप है, कन्या में बघवा के छाला लपेटे महाराज, अंग भर भभूत चुपरे हस
बैला में बैठे डमरू धरे त्रिशूल धरे महाराज बड़ा विचित्र लगत हो महाराज। और हमर मन के जो सजे धजे हैं वो थोड़ा अलग है महाराज। तो एक काम क्यों न करन महाराज, हमार जो बराती है ओला अलग जान दे और आप अलग आओ। ऐसे देख लो देवता मन के चाल है। और आज भी वो परंपरा आज भी चलत है। जे अच्छा पहिरे ओढ़े रहिला तीकर मन के बिल्कुल 2-4 जन के अलग गैंग रहे ईमान से लबारी में 2-4 जन में अच्छा पहिरे ओढ़े रहे अच्छा टिप टाप रहे उकर मन के अलग है नी उकर मन के अलग रहे काबरे ऊपर ले चलत हाथ भगवान विष्णु साफ एक लाइन में महाराज बरतिया दूल्हा थोड़ा विचित्र लगा महाराज। हमन इतना बढ़िया सूट बूट पहन पहिरे ओढ़े और ते विचित्र है महाराज। ता हमन अलग जाबो महाराज से बाबा जी की विगल विगल हो चलहु सब निज निज सहित समाज। अलग हो गए मन अलग समाज बना दे अलग तो मन आओ ऐसे किसी वो हम कह दी भगवान भोलेनाथ ले का हो तोरे हिसाब से चल भई। और अब देखो अब असली जेन मन सौ करत रही ओ मला मौका मिलिस। अब अतका बेले ओ मला बलाए नहीं रही। हां और अब भोलेनाथ जी महाराज के हिस रिंगी भृंगी आदेश दे दी और कहिस कि हे रिंगी हे भृंगी जाओ 10 दिशा में ऐलान कर दो जत्ता भी मोर गण है भूत प्रेत मरी मसान जहां हट के हो सके सबला निमंत्रण दो। सब के सबला बलाई से वो इतना किलबिल करत जब तो सब के सब दौड़ी नीति होती न्योता देबर। हाँ भगवान के आदेश है वो इतना सब के सब पहुंची अपन अपन जगह जे तीन इतनी 10 दिशा एक दिशा 2 दिशा नहीं बल्कि 10 दिशा में है नी 10 दिशा दहर ले सब के सब है तो न्योता देवर निकल गए और कहे लगे भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के बराती बन के जाना है। मसान मानकर घिस नहीं सकता मसान मन है तो रह रहा है तो चुपचाप रह रहा है। मसान मन पूछी बारात जाना है तो मला जाना है नहीं से नहीं बारात जाना है इसे हां काका रे भोलेनाथ के इसे भोलेनाथ जी बारात हमन भूत प्रेत मरी मसान मन ला मौका मिले है। इतना सौभाग्यशाली अपन आप में महसूस करी कि आज मसान बने हैं भूत प्रेत मरी मसान के बावजूद भगवान के बारात जाए के सौभाग्य हमन मिला थे। ऐसे सोची और सब कोई अपन अपन गण ला अपन अपन परिवार ला सब के सब बलाए न्योता मिले है चलो चलो भगवान के बराती बन के जाना है। वो तो जब तो किलबिल करत करत वो तो इतना संख्या बढ़ गए अतका अकन संख्या की वो संख्या गिन बिल्कुल गिन नहीं सकन अतका संख्या हो गई अते ककन बरात और दुरिहा ले धुर्रा उनकर उड़ावत रहते दुरिहा लिखिस अतका बराती आवत रहा। अब सोच के देखो और कैसने बराती तो बाबा जी महाराज वो बराती के वर्णन करे हैं और ऐसे विचित्र बरतिया आज तैयार हो है भगवान भोलेनाथ जी महाराज के जेकर वर्णन करना असंभव है भैया। ऐसा बराती अवन एक प्यारा सा भजन होकर पश्चात वो बरतिया मन के आपके बीच में वर्णन करे के प्रयास करबो। जब हर 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 भोला गुरु महादेवा जब हर 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 भोला गुरु महादेवा सबों से निवेदन मीठी मीठी ताली के साथ देंगे। जब हर 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 भोला गुरु महादेवा 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 जब तू करा के वासत भोला तैहा नहाए 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 तोरे अंग मामर घट के भोला
राख रचाए तोरे अंग मामर घट के भोला राख रचाए तोरे अंग मामर घट के भोला राखे रचाए तोरे अंग मामर घट के भोला राखे रचाए तोर पावे माँ चंदन के भोला खड़ौ सजाए 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 जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। पहिरे भोला बघवा के छाला तोर कनी हामा पहिरे भोला बघवा के छाला तोर गला माथे पहिरे भोला सरपन विकराला तोर गला माथे पहिरे भोला सरपन विकराला तोर भूजा माँ बधाए बाबा तुलसी के माला तोर भूजा माँ बधाए बाबा तुलसी के माला हर हर भोला तुर महादेव जप हर 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 भोला तुर महादेव जप हर 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 भोला तुर महादेव जप हर 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 भोला तुर महादेव। हाथे माता धर भोला हाथे माधर भोला लोहा के त्रिशूल तोर हाथे माधर भोला लोहा के त्रिशूल तोर हाथे माधर भोला लोहा के त्रिशूल तोर काने माओ घड़िया भोला बीछी हा झूले 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 यहुना दिया बैला सवारी तू ही लाखोले यमुना दिया बैला सवारी तू ही लाखोले यहुना दिया बैला सवारी तू ही लाखोले नदिया बैला सवारी तू ही लाखोले जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। बोल शंकर भगवान की जय हो। दाई दादा हो। आज भोलेनाथ जी महाराज के जैसने अनुशासन मिले हैं, जैसने कहिस कि भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बराती बन के जाना है, वो तो सब के सब जब तो पहुंची। बाबा जी महाराज यही कर बड़ा प्यारा भाव चौपाई के माध्यम से लिखी कि शिव अनुशासन सुन सब आए और प्रभु पद जल शीस तिहनाए। देखो आज भूत प्रेत मरी मसान तक भगवान के मां नवात भगवान के चरण कमल में कि हे परमात्मा आज आपके बदौलत हमन मर गए महाराज, हमन मरे के बावजूद आज आप
हमला बरातिया बना के लेगे के तैयारी करत हो महाराज। धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो। और बाबा जी लिखित कि शिव अनुशासन सुनि सब आए। आप मतलब बताना चाहूं शिव जी के अनुशासन के बारे में तो बहुत प्यारा बात कहे गए। और ओकर घर में अतका अनुशासन रही, जे घर के मुखिया है अगर अपन घर ला अनुशासित ढंग से रखे ना तो वो घर कभी तिड़ी बिड़ी नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ जी के घर में ऐसे ऐसे रही जेकर मन के एक दूसरा कभी पटे नहीं, ऐसने ऐसने ओकर अंगना में रही, लेकिन ओकर बावजूद भी मन पटे, ओकर मन के रहा संग। अब कैसे भगवान भोलेनाथ के सवारी काय हरे दाई है? पछू वाली दीदी मन बताई भगवान भोलेनाथ के सवारी का हरे दीदी? जी हाँ, नादिया बैला है नी। और माता पार्वती की सवारी का हरे भैया मन बताई का हरेगा? जी हाँ। अब बघवा नादिया बैला देखी तब बिल्कुल बचही का ओकर वही हम भोजन आए हरे के नहीं। लेकिन अनुशासन देखो दाई दादा, हाँ दोनों जन एक जगह बंधाए रहे और सुख दुख ला पूछे। नादिया बैला शेर ला पूछे सब बने बनेगा शेर महाराज ऐसे कहा, बने बनेगा ऐसे कहा। हाँ माता जी की सेवा में लगे हम ऐसे कहा। फिर चारा पानी नहीं मिला थे, हाड़ा वाड़ा नहीं मिला थे। देखो और दूसरा बात, अच्छा कार्तिक भगवान के सवारी का हरे हमारे दादाजी मन बताई। पाछू दार भैया मन बताएगा, पाछू वाला भैया मन कार्तिक भगवान के। जी हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा था हमारे नानन बाबू मन बताए। नहीं ऐसे होना चाहिए यार, कम से कम लगे तो है नहीं। हाँ और गणेश भगवान के सवारी का हरे ये तनिके तू ही चोन बता हो रे कहा रे गणेश महाराज की सवारी? जी हाँ। अब देखो सांप और मुसवा के कभी पट सकते, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ जी के घर में देखो सांप अपन जगह है और मुसवा अपन जगह है। ना सांप हा कभू मुसवल कुदा है और ना ही कभू झगड़ा हो। इतना अनुशासन सब जन के बीच में रह रहा है और सुंदर ढंग से अनुशासन में बंध के अनुशासन में रही के आज भोलेनाथ जी महाराज के अंगना में सब कोई अपन अपन जीवन यापन करता है। तो मोर निवेदन है आपो मन बिल्कुल सियान मन से निवेदन बिल्कुल घर ला आप मन बचा के सहज संजो के रख सकते हो, बस सुनता और सलाह प्रेम और व्यवहार से। आज भोलेनाथ जी महाराज तो अपन सुंदर सब जन के ऊपर अनुशासन रखे हैं और आज यही अनुशासन के वर्णन भूत प्रेत में रहता उनको स्पष्ट कर कि शिव अनुशासन सुने ही सब आए। भगवान के अनुशासन ला मान के सब को आगे और सब जन बड़ा आनंदित है, मगन है। और मगन हो कैसे और आए कैसे है? अरे एनो नहीं मैं पहली के होना तो मला खेलना है तो पार जाओ है नहीं। हाँ डिस्टर्ब होते बेटा समझो। तो अब भोलेनाथ जी महाराज के गण मन के एक कन छोट छोट वर्णन कर दो काबर बाबा जी लिखे हैं तो बिल्कुल वो बात आप तक पहुंचाओ। कैसने बरतिया रही दाई बाबा जी की इसका को मुख हीन विमुख मुख माहू। सबले पहले आप सबके ध्यान चाहूं बाबा जी की को मुख हीन ऐसे बरतिया आ रहा है दाई दादा हो कि काकरो मुंह नहीं रही इसकी। हाँ काकरो मुंह नहीं रही ऐसे की और एक आध झाक के मुंह रही ता को मुखहीन और विमुख मुख माहू। विमुख मुख का हो के जेकर मुंह रही तेकर गोल भावर मुंह ऐसे कर तमे विहिल कथो थोड़ा टेंशन होतेगा पहुंची नोई बरतिया मन ता ओतकी बेरा ना भाषा करेंगे आत रहना तेरे टेंशन हो गए जाने लाइन से सब बरतिया मन बैठे रहे। अब बरतिया मन बैठे भात पोरसना है पतरी पोरसना है, पतरी वाला पतरी धर के खड़े रहे
पूरा लाइन से पतरी धर के बिल्कुल पतरी बांटना है, लेकिन पतरी वाला धर के पतरी बैठे रहा है। काका कैसे काका बेटा पतरी पूरा से रही बांटना जी पतरी से, तो वो पतरी धर के खड़े रहते कहते बांटे बर बांटू काका, पतरी बांटे बर बांटू काका, लेकिन मोला समझ में नहीं आवत है तो एकर मुंह चारों दहार है पतरी रखो कदे दहार मोला समझ में ये नहीं आवत है कि पतरी रखो कदे दहार है काबर कर तो सब दहन मुंह में सब दहन मुंह रह रहा है नहीं को मुखहीन को विमुख मुख बाहु किस तब काका दिमाग की सियान है वाकई ध्यान रखते और बड़ा प्यारा बात कही बेटा ते कर चारों मुरम पतरी राख जे दहन मर जे खही एकर मर्जी जे दहन लही जे दहन खही हां समस्या सॉल्व होई पतरी बैठे या आगे बढ़े ये ऐसने हुई तो यही करा विचित्र बात है बाबा जी की अक्का अकन मुंह वाला की विचित्र ढंग से है और आगे बढ़े की और बिनु पद कर को बहु पद पाहु। अब देखो ऐसे बरतिया रही कि ककरो गोड़ हाथ में रही हिदाई हो अक्का कन्या खालहे रही अधरे अधर उड़ाए कथे हां और ककरो रही तो बहु पद बाहु अतका कन गोड़ हाथ के ठीक ना रही वो देती होती ऐसे छट अत्ते का कन गोड़ हाथ औ कही कि विपुल नयन को नयन विहीना ऐसे भगवान है तो आंखी दे रहा है वो मसान बन के विपुल नयन को नयन विहीना एको जन के आंख खींच नहीं रही कहते बिना देखे रेंगते रहा हां बोला धर के बोला हां ये धार जाना है वो तिरंग था से है ना बोल धर के नाने येती बैठ तो बैठे बीच खबर आंखी खींच है बाबरा है ना और ककरो आंखी है तो बिल्कुल चारों मुड़ा आंखी औ कही कि रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना कौन हो अतका हिष्ट पुष्ट रही एकदम मोट डांट नहीं रह रहेगा है नी इस जैसे मर बगल में सर बैठे हैं थोड़ा है नी मोट डांट दबंग टाइप से हां त कोनो रही ऐसे मोट डांट रही एकदम बढ़िया हिष्ट पुष्ट दबंग बरोबर और कोनो अतका तन खीन की अतका लिड़िंग एकदम है नी संडेवा काड़ी बरोबर एकदम पाता हां फूंकबे तो उड़ा जाएगा है नी इतना पाता रह रहा है कौन ऐसे हां अब ऐसे विचित्र बरतिया आज भोलेनाथ जी महाराज के सुंदर बरती बन के आज तैयार हो है भोलेनाथ जी महाराज सब कोनो रत का सब न्योता दे दाई दादा हां और सब जन मनमाने खुश है कि आज हमला भोलेनाथ के बराती बन के जाए के सौभाग्य मिला थे ऐसा आज तक कभू कोनो देवी देवता कोनो बारात लेगे नहीं हमला और आज मौका है धन्य है भगवान धन्य है भोलेनाथ जी के कस के जय जयकार हुआ थे और सुंदर बाबा जी बड़ा प्यारा सोठा लिखी कि नाच ही गाँव ही गीत परम तरंगी भूत सब और देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि विधि माने विधाता ब्रह्मा जी घला विचित्र गोठ लगाए गोठिया ऐसे विचित्र आज बराती बने हैं और बरातिया में तो नाच ही गाँव ही गीत पर एक से बढ़कर एक गाना गावत गावत आज बरातिया मन जावत भोलेनाथ के बराती बने हैं के जब तो बाजा घला उसमें बाजे दनादन ऐसा इतना बड़े बड़े बाजा डीजे लगे रहा कुछ मच और आज भोलेनाथ जी महाराज के बरतिया बन के सब कोनो तैयार हो गए हिमाचल राजा के सुंदर जैसने नगरी में पहुंचे हैं हिमाचल राजा के नगरी में पहुंचे के पहले बिल्कुल जेवनास घर से पहले और एक रुके रुका एक व्यवस्था करे रहे दाई दादा है ये देख रुकूगा बरतिया मन ऐसे कि पाल वाला जठाई नहीं रहते वो रंग मंच मंच करागा हां कहनो एकदम सुकुरदुम हो जा रहा था मोला ऐसे लागते जनमन में एक जन हाफ मिनट का ऐसे कैसे लाग जाते कम से कम हां हो क्या करो है ता अगवा के बरतिया मन पर रुके के जगह पाल वाला जठाई रहते कर बैठू देता हो समझी भेंट होए बाद में आगे बढ़ो ऐसे करे रहते
तो वो सुंदर व्यवस्था रखे रही से और अब व्यवस्था रखे रही वही कर आके रुके है और हमारो आवन पीला बत्ती की व्यवस्था हो गई है ना। ज्यादा बेरा के समय नहीं है और मौका मिलते तो बिल्कुल आगे आप वाला ले चलते हो है ना। तो कोई बात नहीं, समय के बिल्कुल बंधना में सबो झन बंधाए है और बेरा है पीला बत्ती के तो ओला इनकार नहीं कर आगे एक प्यारा सा भजन और पश्चात बिल्कुल साधारण विदाई चाहबो। तो चलिएगा एक प्यारा भजन होकर पश्चात फिर विदाई। आओ एक अंतिम भजन एक बार पुनः भूत भावन भोलेनाथ जी के श्री चरणों में, तत्पश्चात इस मन से विदाई। तू ही शिव है, तू ही है शंकर, अजर अमर अविनाशी है, महाकाल उज्जैन विराजे, विश्वनाथ तो काशी है। तू ही संकट हरता है और तू ही मंगल करता है, तू ही संकट हरता है और तू ही मंगल करता है, तू ही रचनाकार जहां का, तू ही प्रलय का करता है। हे त्रिपुरारी पाप मिटावो, भवसागर से पार करो, इस धरती पर पाप बहुत है, तुम आकर उद्धार करो। बोल शंकर भगवान की जय हो। हर हर शंभो महादेव और काल गंगाधार, हर हर शंभो महादेव और काल गंगाधार, हर हर शंभो महादेव और काल गंगाधार, हर हर शंभो महादेव और जटाल गंगाधार बहे। जय जय भोले भंडारी कर नंदी के सवारी, जय जय भोले भंडारी कर नंदी के तय सवारी, तीनों लोग जय जयकार करे। हर हर शंभो महादेव और जटाल गंगाधार बहे। हर हर शंभो महादेव और जटाल गंगाधार बहे। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल।
पूजा करे नर नारी बिगड़ी लवना मार लगा बिगड़ी लवना मार लगा सब कई है अपर दानी शिवलिंग है तोर निशानी सब कई है अपर दानी शिवलिंग है तोर निशानी चिमटा डमरू धर तोल कहे हर हर शंभो महादेव गुर जटाल गंगाधर हर हर शंभो महादेव गुर जटाल गंगाधर जय जय भोले भंडारी जय नंदी के सवारी जय जय भोले भंडारी जय नंदी के सवारी तीनों लोग जय जयकार करे हर हर शंभो महादेव गुर जटाल गंगाधर 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 गुर जटाल गंगाधर गुर जटाल गंगाधर सियावर राम चंद्र की हेलो जी, बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। जोरदार ताली बजाओ करमन के सम्मान में। मिले प्रसंग में आप मना चर्चा करत रहो निसंदेह बधाई के पात्र हो। रामचरित मानस के बालकांड जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 361 दोहा लिखे थे में दोहा नंबर 91 में आप मना गोता लगाए बर जात रहो संगवारी हो। व्याख्याकार के ध्यान चाहो और साथ ही साथ जैन दीदी मना उठ के जावत भैया मना उठ के जावत पहली प्रश्न सुन लो तेकर बाद आप मना जा सकत हो। पहली प्रश्न व्याख्याकार ला करो कि गांव वाले ला करो? गांव वाले ला? गांव वाले प्रश्न करत हो। यहाँ पहले मोटदान सुनो। राजा हिमांचल को कर पत्नी का नाम का है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हाँ बता सकते हो भैया आप। दूसरा प्रश्न है हरे दक्ष प्रजापति को कर पत्नी के नामकारी से। और ए भैया प्रश्न है व्याख्याकार महोदय जिला, भगवान शंकर के विवाह कौन से युग में, कौन से माह में, कौन से नक्षत्र में और कौन से दिन में होली से? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न हरे व्याख्याकार के लिए, जे रामचरित मानस ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है 2 साल 7 महीना 26 दिन में लिखे है। जिन्हा अपन पत्नी से प्रेरणा प्राप्त करी से ओकर पत्नी के नामकारी से। दूसरा प्रश्न हरे कहे एक सरल एक कठिन प्रश्न होना चाहिए ना। तो दक्ष प्रजापति की पत्नी के नाम और राजा हिमांचल के पत्नी के नाम आप मना बताओ। और भैया बताइए कौन से युग, कौन से नक्षत्र, कौन से माह में और कौन से दिन भगवान शंकर के बिहार हो जिस ये बताइए। तो आप मना बतात रहो। एक करीब 4 लाइन के कविता बोलूं, सबो प्रश्न का उत्तर मिल जाते कर से पहले आप मन से मैं सुनना चाहता हूँ। भैया हाथ उठाते बताओ भैया राजा हिमांचल को कर पत्नी के नाम कार्य से। भैया के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। रानी मैना बहुत बहुत धन्यवाद। मोर कान तेज है। अब ए रहन के हमारे मई लोगन दई लोगन मन बताही दक्ष प्रजापति को कर पत्नी के नाम कार्य से। मैना बती तो होगी हिमांचल राजा के। रामचरित मानस के मतलब होते है कि चर्चा करो, है ना भैया, चर्चा करो। दक्ष प्रजापति को कर पत्नी के नाम कार्य से बताओ। महीना हो गए, वो महीना हो गए मतलब वो उत्तर हो गए। हाँ कौन से उत्तर है बताओ। संत मना बताते हैं, कोनो कोनो व्याख्याकार मना बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं कि राजा हिमांचल को कर पत्नी के नाम रही से रानी मैना, जेकर महतारी रही से, जेकर बेटी रही से कौन? माता पार्वती। सती जेकर बारे में सब जानता है ना भैया। सती जेकर पिता के नाम रही से दक्ष प्रजापति, ओकर महतारी के नाम रही से सुने ना नो है।
प्रस्तुति बोले सो एक सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ और तुरंत गूगल बाबल सर्च मार के बोलिस ना तेकर से तेकर उत्तर लमे है नहीं बताते रहो ए रही से ए हमर दर्शक दीर्घ रहन हो गए। अब भैया से निवेदन है गोस्वामी तुलसीदास जी के ओकर पत्नी के नामकारी से आप हम माइक्रोफोन के माध्यम से बताओ, माइक के माध्यम से। हुलसी भाई, हुलसी भाई नो हैगा महतारी के नाम बोले हो कि ओकर पत्नी के नाम बोले? मैं पत्नी के नाम बोले हूँ। रत्नावली। हाँ ये सही उत्तर है। जोरदार ताली बजाओ भैया के सम्मान में। पहला प्रश्न को कर उत्तर मिल गया, ओकर महतारी के नाम ला बता पा रहे, कोई बात नहीं। भगवान शंकर के बिहाव कब हो, इसे कौन से युग, कौन से दिन, कौन से महीना, कौन से नक्षत्र बता सकत हो? अघन मास के द्वितीय तिथि लगभग दिसंबर के आसपास। खैर जो भी है आप मन के जानकारी ठीक है, जैसे भी है एक से प्रश्न कर सके भाई आप बड़ा हिम्मत करके काबर की जैन प्रसंग में आप चर्चा करते रहे तेकर से मैं कर पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। जो भी आपको उत्तर सही से जोरदार ताली बजाकर सम्मान में मिलान कर लो। मैं बताता हूँ अब भगवान शंकर के बिहाव कोनो कोनो संत महात्मा मना बताते मांग महीना रोहिणी नक्षत्र दिन सोमवार के होली से कही के कथाकार मना बताते कौन से महीना, मांग महीना रोहिणी नक्षत्र दिन सोमवार के भगवान शंकर के बिहाव होली से कही के जन्म मरण विवाह गति सोई जो जहाँ लिखो तहाँ तस होई। क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसका करीब होता है? अरे विवाह उसी से होता है जहाँ जिसका नसीब होता है। भगवान शंकर कथे कौन ला कथे, माता पार्वती ला कथे। पार्वती संबंध आपसे जोड़ चुका हूँ, आगे भी मैं जोड़ूंगा, अरे कस कर पकड़ना हाथों को साथ कभी ना छोड़ूंगा। पार्वती जीवन हमारा दीपक है और दीपक के तुम बाती हो, हमारा जीवन सफल तभी होगा जब जीवन के सच्चा साथी हो। जिकर जिकर मन के शादी हो गई तिकर मन के जीवन के सच्चा साथी वहां बैठे आओ। भगवान शंकर के बिहाव में अरबर देवी देवता सकला है। भगवान शंकर ला दुल्हा राजा सहराय बर एक से एक हाथ लमा है और कहा थे का पहिरो भोला दुल्हा के श्रृंगार, वहाँ जाके तोला मिली भोला सास ससुर के दुलार। त सौंपो दीदी सौंपो भैया सौंपो माथे के मऊर, डमरू त्रिशूल के संग में धराबो दुल्हा लपियर चऊ। त हाथ फेर के जब नंदी में बैठे, हाथ फेर के जब बैला में बैठे, तब बैला पर पोके कोनला का कर गरज पड़े ते में दुल्हा राजा ला टोके। वो तो अमंगल वेशधारी भगवान भोलेनाथ हरे आओ। ए हमार गुरुदेव परम सम्माननीय गजपति राम जी साहू के कविता हरे आप मनोकर से मिले हो कई जगह मंच में, तो अभी वो कविता सुनाए के समय नहीं है। ये मन बोले बड़ बला है 2 घंटा, ये मला बोलना है आधा घंटा मोला बोलना है कि पर हमारे बीच में अभी मंडलीय वाले मन के आगमन हो गए हैं। भैया मन के विदाई के बेला में लिख के दे तेल मन में आमंत्रित करत हो मन चल करके ही अनिरुद्ध साहू, दुर्जू राम जी साहू, भुवनेश्वर साहू और राम गुलाल जी साहू आकर के कमन के माथा में गुलाल लगा हो। चल करके आओ, आकर के यथोचित सम्मान के साथ भैया मल्ला सह सम्मान के साथ मन से विदा दे। एक बाद हमारे बीच में तैयार रही ओम श्री संकट मोचन मानस परिवार कसारी डिही जिला दुर्गा। बिल्कुल दुर्ग से लगे है कसारी डिही है, कसारी डिही बिल्कुल दुर्ग से ही लगे है। तो चल करके आगे हमारे बीच में भैया मन है, तो आओ मोर भाई हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है। विदाई के बेला में चल करके आइएगा अनिरुद्ध साहू, दुर्जू राम जी साहू, भुवनेश्वर साहू जी, राम गुलाल जी साहू बिना किसी विलंब के चल करके आहू आकर के भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके मन से सम्मान के साथ विदा दो। भैया हो आप मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हमारे दर्शक गिरगा ढेर सारा स्नेह प्यार दे आप मल्ला। खेद इन बाइक बालोद वाले की ओर से 10 रुपया दे, रूपा बाई जिन झलमला वाले हरे ओहा 22 रुपया भेजे है। यही क्रम में ओनिशा साहू की ओर से जिन बोड़ा के निवासी हरे वह 20 रुपया प्रदान करे है। स्वर्गीय गंगाबाई मिलाप राम जी कलिहारी बोड़ा की ओर से 20 रुपया भेजे है। आयोजक समिति वाले दीदी मना बैठे है तिकर मन की ओर से भी आप मला स्नेह प्यार भेजे है, उकल लिए भेजे है, आप मन के लिए नहीं। इनका रुपया प्रदान करे है देवंतीन सहरे बोर्ड की ओर से इनका रुपया ऐसे भेजे है। रमेश कुमार जी नीलमलकर बोर्ड की ओर से 100 रुपया। यही क्रम में अट भैया परिवार बोर्ड ऐसे कुछ लिखे जिन्हें 10 रुपया भेजे है।
बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई के बेला में जिला में आमंत्रित करूं भैया मन चल करके आइएगा और आकर के यथोचित सम्मान के साथ हम से सम्मान विदा देने की महत कृपा कीजिएगा। चल करके आइए अनिरुद्ध साहू साथ में चल करके है, दुर्जू राम जी साहू साथ में चल करके है, भुवनेश्वर साहू, राम गुलाल जी साहू बिना किसी विलंब के चल करके आइए और आकर के यथोचित सम्मान के साथ विदा देने की महत कृपा कीजिएगा। राम गुलाल बोरा की ओर से भी 20 रुपए भेजे, हरीश कुमार, कामेश्वरी, हिमांशु, गौरव, मालापाड़ा की ओर से भान प्रतापपुर के निवासी हरिजन है 105 रुपए भेजे है। चल करके आइए और आकर के यथोचित सम्मान के साथ विदा देने की महत कृपा कीजिएगा। दुर्ग जिला वाले भैया हो, मोट डहले कोई विलंब नहीं है। यहाँ राम कथा सुने पर भैया मन बैठू का मन के नाम के वाचन कर रहे हो, आयोजक समिति और दूसरा मन के नाम नहीं दी तब तक मैं कैसे भी मन उठा दू। तो आप मन राम के दरबार में आ हो तो आप मन खड़े रहो। माता सबरी है सुन रहो, एक प्रश्न के उत्तर अभी मैं देवत हूँ, बाद में कल परसों करहूँ। कोनो संत मन बतात है कि 16,000 वर्ष ले माता सबरी है भगवान के राह देखे कही गए। तो आप मन भी राह देखत रहो, कम से कम 16 मिनट तक इंतजार करो, ओकर बाद फिर आप मन मंच में आमंत्रित करबो भैया मन ला। भैया मन है चल करके आगे है हमारे भैया मन ला बाग बहरा महासमुंद जिला वाले मन ला, महासमुंद जिला वाले मन ला, बालोद जिला वाले मन विदा देवत है। भैया हो जो कुछ देता है परमात्मा देता है, बाग बहरा वाले हो परमात्मा के दिए हुए संपत्ति को परमात्मा के ही अंश को सादर समर्पित करने के लिए हमारे बीच में चल करके आए हैं अनिरुद्ध साहू जी, दुर्जू राम जी साहू, भुवनेश्वर साहू, राम गुलाल जी साहू चल करके आए, आकर के यथोचित सम्मान के साथ आप मन से विदा देवर जाते हैं। जो कुछ देता है परमात्मा देता है सज्जनों, परमात्मा के दिए हुए संपत्ति को परमात्मा के ही अंश को सादर समर्पित करने जा रहे हैं। ये मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता हूँ क्या लागे है मोर। ये दुनिया में इंसान खाली हाथ अथेगा और खाली हाथ ही जथे, तो ले जोन भी भेंट स्वरूप आप मल्ला देवत है। ग्राम बोड़ा वाले भैया मन, आसपास वाले भैया मन, दीदी मन आवला सहज भाव के साथ स्वीकार कर लो संगवारी हो। अवैया साल 2025 में मंच सज ही संवर ही आप मन तक न्योता पहुंची व्याख्याकार महोदय न्योता स्वीकार करके आज हो। इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ मन से आप मन सादर विदा देवर जात हन। भूल से कोई भूल हो जाए तो भूल को भुला देना महासमुंद जिला वालों, भूलना सिर्फ भूल को, पर बोड़ावासी दादा भैया मन मत भुला देना, न भुला जाना। इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ मन से आपको सह सम्मान सादर विदा देने जा रहे हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। अब आमंत्रित करे बर जात हन हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के जाने माने ख्याति लब्ध मंडली कसारी डेही जिला दुर्गले चल कर आप मन के हार्दिक अभिनंदन है। पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के इस पावन मंच में लेव संगवारी हो। यह मन से आप मल्ला सादर विदा देवर जात हन। भैया महासमुंद बाग बहरा वाले भैया मल्ला गलतियां ना करते तो शायद हम खुदा होते, घड़ी के कांटे यदि रुक जाते तो शायद आप लोगों से हम जुदा ना होते। घड़ी के कांटे रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि आपको यह मंच त्यागने का पैगाम दिया। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ यह मन से सादर विदा देवर जात हन भैया मल्ला। अब आमंत्रित करे बर जात हन ओम श्री संकट मोचन मानस परिवार ग्राम कसारी डीही जिला दुर्ग वाले भैया मल्ला भेजत हावन न्योता। मंच को तिया मोर भाई हो, जहाँ बैठे हावे त्रेता युग के भगवान श्री राम जैसे साक्षात देवता। आप मन चल करके आवत हो, आओ आप मन के हार्दिक अभिनंदन है मोर भैया हो। चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्ति में रस से सराबोर करने की महती कृपा कीजिएगा। आओ गांव वाले दीदी भैया मन से निवेदन है कम से कम ताली बजा दे करो, वो तुम्हारा भी 3-3 दिन तक बजाना है। ये मन कुल मिला करके चल करके आवत है हमारे बीच में भैया मन आकर के हमला भक्ति में रस से सराबोर कर आओ भैया हो। तुहर मन के स्वागत सत्कार करथन पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के पावन माटी में। भैया मन कसारी ही जिला दुर्गले चल करके आही कर मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर मैं आमंत्रित करो। मन चल करके ही और आकर के यथोचित सम्मान कर ही पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के पावन माटी में हमारे बीच में दुर्ग जिला के भक्त मन के आगमन हो से आसन ग्रहण करो मोर भैया हो। आप मन से निवेदन है बैठ जाओगा अरबड़ धुल्ले आप मन चल करके आओ। परम सम्मानी ललित राम जी साहू चल करके ही परम सम्मानी गजानन
कोटवाल चल करके ही डॉक्टर रमेश चल करके ही हरिराम जी हरिराम कथों का हीरा राम जी साहू चल करके ही अनिरुद्ध साहू चल करके ही खेमू सिन्हा जी चल करके ही मुकेश कुमार जी साहू चल करके ही अवा करके हमारे बीच में भैया वहां बैठे हैं 4 3 7 झक के स्वागत करे बस सातों झक चल करके ही अवा करके कर्मन के हार्दिक अभिनंदन कर ही चल करके आइएगा बिना किसी विलंब के आप मन चल करके आओ अवा करके भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन करो। हमारे बीच में अभी एक बाद एक मंडली और है वहू ला देखना है सुनना है तो निवेदन है जैसे आप मना बैठे हो वैष्णव बैठे रहो जिन मना गृह कार्य से यदि कोई मुक्त हो गए हो ही निवृत्त होकर के आप मना ये यज्ञ स्थल में पहुंच करके अपने जीवन को धन्य बनाने की महत कृपा करेंगे। ऐसा समय ऐसा अवसर ऐसा पल हर बार नहीं आए तो हमारे बीच में यदि भैया मना स्वागत सत्कार करे बर आगे है और स्वागत सत्कार करे बर जाते दुर्ग जिला वाले मन के फूल कांच के थाली में आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत है गुलाल के साथ में भैया मन कहा थे सातों कोई है 7 झक के स्वागत करत है मने मन में कहा थे भैया हो दुर्ग जिला वाले हो हम बालोद जिला वाले हरन गा कहा मने मन में भैया हो हमें जीले नहीं आया ना मरना नहीं आया सच पूछो बंधुओं हमें आप लोगों का स्वागत सत्कार करने नहीं आया न ये फूलों के हार है ना मोतियों के हार है फूल कांच के थाली में रखे 50 ग्राम गुलाल ही तो चंदन है बोर्डा की इस पावन मंच में आने के लिए आप मन के कोटि कोटि अभिनंदन है। ऐसे कही के आप मन के माथा में गुलाल लगावत है तू हर मन के सम्मान में यहाँ दर्शक दीर्घ जोरदार ताली बजावत है बने जमदर ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। तो आओ स्वागत पावत पावत आप मन के भूमिका सहित परिचय दे ढंग ले हवे आप मन के परिचय दे ढंग ले हवे संगवारी हो जिमें लिखे हो आप मन बड़ा सुघड़ का नाम है आप मन के मंडली के ओम श्री संकट मोचन मानस परिवार ग्राम कसारी डीही ले चल करके आओ जिला दुर्ग के बिल्कुल दुर्ग से लगे हुए कसारी डीही से चल करके आओ व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जात है जेकर नाम हावे सागर दास जी मानिकपुरी। वैसे शनिवार के दिन में भैया जेकर राज हावे परम सम्माननीय गायन के भूमिका निभाए बर जात है रवि राज जी जिन हर तिवारी जी हरे हाँ साथ में एक झक गायक नहीं 2 झक गायक है 1 झक वर्मा जी है अब 1 झक तिवारी जी महाराज जी चल करके आए हैं रवि राज जी तिवारी साथ में शिव वर्मा जी दोनों चल करके आए भैया मन और साथ ही साथ हमारे बीच में चल करके आए हारमोनियम बजाए बर जाते भैया चौहान जी है राजेंद्र चौहान जी हमारे बीच में चल करके आए इसने ढंग ले टीका करत नहीं है वो तबला बजाए बर जाते जेकर नाम हवे परम सम्मानित टिकम चंद जी साहू भैया होली लाल जी निर्मल कर जिन बेंजो में स्वर लहराए बर जाते पैड बजाए बर जात है पैड वाले भैया ले ठन प्रश्न हवे जेकर नाम हवे वही नाम से प्रश्न हवे दुर्गा सिंह जी चौहान पैड बजावत हमारे भैया दे परम सम्माननीय दुर्गा सिंह जी चौहान हमारे बीच में बैठे हैं। एक दिन अभी 9वां साल भर माहौत गिर हमरे कर माहौत बालोद जिला में 501 रुपया पुरस्कार देवर तैयार रही से 501 रुपया रिकॉर्डिंग डांस करत रहो रिकॉर्डिंग डांस वाले लड़की लड़का आए बर विलंब रही से सामूहिक वाले एकल वाले युगल वाले एक ठन प्रश्न करेगी से कि 9 ठन दुर्गा का नाम बताओ जे लाइन से बताए तो 501 रुपया दिए जे कि एक झक आदमी नहीं बताई से एकर से ज्यादा पब्लिक बैठी रही से मैं झूठ नहीं बोलत हूँ एकर से ज्यादा पब्लिक बैठी रही लेकिन एक झक आदमी नहीं बताई से एक झक मन खड़े हो बोलते कहाँ याद रही भैया वो तो साल में एक बार थे केवल 9 दिन बढ़त है बाद भुला जाते कहीं के तो भाई कम से कम 9 दुर्गा का नाम जानना चाहिए ना बात सही है ना तो नहीं बता पैसे अंत में बताई से तो उल्टा पुल्टा बताई से जेला 6वां नंबर में बताना रही तेला 5वां नंबर में बताई से जेल 5वां में बताई तेला 7वां में बताना रही से 7वां नंबर में बता पड़ रही से तो गलत हो गई से तो भैया दुर्गा सिंह जी चौहान ला एक ठन प्रश्न हवे 9 दुर्गा का नाम ला आप बताओ अभी नहीं बताना है आखिरी में बताना है। हमारे बीच में ढोलक बजाए बर जाते रघु ठाकुर जी है ये तो रही साफ मन के
तो मिलान कर लो आप मन रामचरित मानस के बालकांड दोहा नंबर 201। मिलान कर लो रामचरित मानस के बालकांड दोहा नंबर 201, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यही में आप मतलब चर्चा करना है रामचरित मानस के बालकांड दोहा नंबर 201 में। आप मन के उद्देश्य हरे श्री राम जी का प्रचार प्रसार करना एवं नारी जागरण करना आप मन के उद्देश्य हरे। यहाँ के नारी मन जागत है, नर मन नहीं जागत है। देखो नारी मन की संख्या ज्यादा है। इकर मन के देखो पूरा भारत देश में चर्चा होवत, इकर मन के निंदा होवत है। निंदक मतलब का होते चर्चा, और एक निंदक मतलब होते चुगली। पर तुहर मन के चुगली नहीं होवत दाई हो, तुहर मन के चर्चा होवत है। उठो जागो मोर देश के नारी भावे तुहर पारी, गांव गली और खोर गली में होवत है तुहर चारी। यही देश में जन्मिल लक्ष्मी दुर्गा इंदिरा गांधी, नारी कुल और देश सेवा व लड़िस तूफानी आंधी। जी हाँ नारी के होते पूजा वहाँ देव के वास है, और जी हाँ नारी अपमानित होते वो घर के सत्या नाश है। सीता हरण और चीड़ हरण के गाथा होते भारी, उठो जागो मोर देश के नारी भावे तुहर पारी कथे। लमहुत अड़बड़ कन हावे, अभी 3 दिन ले लमाना है, पहले दिन में सबल थोना लमाना है। तो ले भैया हो आप मन अभी अपन वाद्य यंत्र के समायोजन कर लो, ओकर बाद फिर आप मले मंच प्रदान करबो। मिलान कर ले, ओकर बाद फिर आप मल्ला ए मंच प्रदान करबो। एकर पहले गांव वाले भैया मन से भी मैं पुनः निवेदन कर दूं, जिन मन घर में हो ही, घर में सुते हो ही, बैठे हो ही, ओकर मन से निवेदन है कम से कम जहाँ यज्ञ होवत है, राम नाम के गंगा बहावत है, जहाँ भक्ति रूपी गंगा बहावत है, वो यज्ञ स्थल में आए से ही इंसान के जीवन के उद्धार होते हैं। तो निवेदन है आप मन चल करके आओ, और आ करके कम से कम 3 दिन तक अपन पूरा तन मन और धन के सहयोग से अपन आप लोग पूरा समर्पण कर दो भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में। तो निवेदन करत हूँ आप मन बिना किसी विलंब के चल करके आइएगा, और आकर के कम से कम 2 मंडली बचे हैं, कम से कम 3 दिन में 2 मंडली तो कम से कम सुन लो आप मन से निवेदन है। प्रथम दिन पर तृतीय पुष्प के रूप में हमारे बीच में 3 दिवसीय सत्सर मानस गान सम्मेलन में तीसरा नंबर के ये मंडली हरे मिलान कर लो, ओकर बाद फिर आप मल्ला ये मंच प्रदान करबो। धन्यवाद।
हेलो हेलो चेक चेक हेलो चेक 1 2 3 हेलो चेक हेलो श्री राधे राधे जय विश्व जय विश्व सबको एक बार जयकारा लगाओ कि माइक की सेटिंग है जय विश्व बने रहा है तो 1.5 घंटा ले बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, सब लोग जयकारा लगाना है, सुनना है था काबर के हमारा छत्तीसगढ़ के जाने माने ख्याति लब्ध मंडली हरे बहुत ही मार्मिक गुण बताइए आप मतलब संगीत में आप मतलब व्याख्या सुने में वास्तविक में अपन जीवन में उतारे के परम सौभाग्य प्राप्त हुई। ऐसा कसारी डिही वाले मन तो ऐसे अपन जगम कस के बैठे रहो और कस के ज्ञान अर्जन करने है उतना दूर से बलाहन था। ठीक है ना, तो जयकारा लगाने सब लोग पहले बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय विश्व वाले मतलब का कहना है हम का करना है कहा तो लाल लाल लड़का मैंने बैठे थे मतलब कहा था अरे बाबू हो तो हम मतलब जयकारा लगाना है। ठीक है, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की उकड़े मन के आवाज ऐसे तो संगवारी हो जय विश्व थोड़ा आवाज बढ़ा दें जय विश्व जय विश्व जय विश्व जय विश्व जय विश्व देख लीजिएगा और अपने हिसाब से ठीक है हो गया ना। लगभग 5 मिनट बचे हैं। कितना बजे बर 8 बजे बर सबके हाथ में मोबाइल है, सब टाइम लग जाना थे। लगभग 5 मिनट बचे हैं 8 बजे बर। तो संगवारी हो धन्य है छत्तीसगढ़ के माटी, धन्य है बोलड़ा गांव के माटी, जी हाँ ज्ञान के गंगा बहावत है। और धन्य ही है कि नर नारी जे रात को 8 बजे घलो डुबक डुबक के नहावत है। एक घाट में सब सकला के मन के मैल छोड़ावत है। एक ईश्वर के अनेक रूप में मिलके दर्शन पावत है। समय समय के बात है कसारी डिही वालों, समय समय की फेर, समय सिपाही 3 बत्ती के सुन लो या बटेर। हरियर कथे राम भजन में मल्लते हरियाले, पियर कथे 5 मिनट में पसरा तोड़ घिड़ियाले। लाली कथे रुक जा भैया हो गए तुहर बेरा, मैया के गठरी बांध के भैया जावो या पंडेरा। तहु जाबे हमबू जाबो जब जिंदगी हो ही भारी, सब झकले एक दिन जाना है संगवारी। जब यमराज के पड़े तुतारी, तो प्रेम भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गाथा ये भक्त जगतला अर्पित है। वाणी तुहा सफल बनाए बस 3 घंटे के लिए नहीं 2 घंटे के लिए हम सादर समर्पित है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। भरत पिया रामचंद्र शंकर हरि
बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के पावन से चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने तन मन धन की आहुति प्रदान कर ऐसे महान मानस यज्ञ के आयोजन पावन ग्राम बोड़ला की पावन धरा पर सुसज्जित करने वाले समस्त आत्मरूप सज्जन वृंद, समस्त देवी जन माताओं बहनों, फूल के समान समस्त छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बाल गोपाल, आयोजन समिति के समस्त सदस्य बंधुजन, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, ध्वनि प्रसारण यंत्र के समंजन करता आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी और समस्त जीव सचराचर, आप सबके पावन श्री चरणारविंद में जय वीर संकट मोचन मानस परिवार कसारीडी दुर्ग की ओर से शतकोटि नमन समर्पित करते हुए आइए श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथ के प्रथम सोपान। अभी आप सब श्रवण कर रहे थे, आमा कोनी के शायद भैया लोग बैठे थे ना, भगवान शंकर जी के विवाह की पावन प्रसंग आप सबके बीच प्रवाहित कर रहे थे। दो चार कदम आगे बढ़ करके हम सब अब श्रवण पान करने जा रहे हैं। आइए श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथ के प्रथम सोपान बालकांड प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की पावन हस्त लेखनी दोहा क्रमांक 201 पर संकेत करती है। बाबा जी लिखते हैं, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हम सब का जीवन जानने को तो चलता है, लेकिन जिसको जानना चाहिए उसको शायद हम आज तक के नहीं जान पाए हैं। कारण कि जीवन में जनाने वाला सच्चा तत्वदर्शी सदगुरु आज तक नहीं आया। जब तत्वदर्शी सदगुरु आ जाएंगे तो जिस की चाहत है, जिसकी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस चाहत को पूर्ण करने के लिए और उस अद्भुत ज्ञान को देने के लिए सदगुरु जीवन में उपस्थित जब होंगे तो हम सबको स्वयं श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथ की पंक्ति जो राम के विषय में लिखी गई है, कुछ बातें, चार बातें विशेष रूप से आती है, उन सभी बातों को सदगुरु लखा करके जाते हैं, दिखा करके जाते हैं। प्रथम पंक्ति आती है, राम जी के संबंध में विशेष रूप से चार बातें लिखी गई है। पहला इतिहास, दूसरा चरित्र, तीसरा लीला और चौथा जो है कथा। इतिहास की बात अगर रखूं तो बाबा जी ने लिखा एक राम अवधेश कुमार, ये इतिहास की बात हो गई। एक राम कहते हैं तैय्या युग में त्रेता युग हुआ करता था, जहां पर अवध नाम की एक नगरी थी। महाराज दशरथ जी राजा थे, उनकी 3 रानियां थीं, चौथे पन में 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। ये सब इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। उनकी सारी जो कथा है, कहानी इतिहास के अंतर्गत आ जाती है। दूसरी जो बातें हैं जिसको चरित्र कहा, चरित्र के संबंध में गोसाई जी महाराज कहते हैं, तिनकर चरित्र विदित संसार। उसके चरित्र को सारा संसार जानता है, जिसको सारा संसार जानता है उस बात को रखने का कोई उतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है तो, लेकिन उतना वैल्यू नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि उसको सारा संसार जानते हैं। वही बात होगी ना, ये रथ अमूमन जाना था यार, वही बात। तीसरी जो बात है उसको लीला कहा है, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा। लीला में आ जाती है वन लीला, बाल लीला, रण लीला, विवाह लीला, जितने भी लीला की जो संज्ञा दिए गए हैं मानस में, वो सभी लीला के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन चौथी जो बात है, निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में, 3 दिन का आयोजन है ना मैया, 3 दिन से आज प्रथम दिवस। 3 दिन में कितनी मंडली आएंगी? 15 मंडली। बहुत बड़ी प्रणाम करता हूं सबको। 3 दिन में 15 मंडली आएंगी। 15 मंडली में 2 या 3 मंडली कथा कह के जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर। 4 बात मैं रखने जा रहा हूं, इतिहास, चरित्र, लीला और चौथी बात कथा। क्या है पहला? पहला क्या है? जोर से बोले।
दूसरा, बहुत बढ़िया, चरित्र। प्रणाम करता हूं बेटा आपको। दूसरा, जोर से बोले, चरित्र। तीसरी बात, बहुत बढ़िया। और चौथी, क्या बात है, प्रणाम करता हूं। देखिए, एक निवेदन और, इन सब बातों को रखने से पहले एक निवेदन और करूंगा। मेरे पिताजी जन, अच्छा ये बताइए कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे रहना चाहिए? पक्का आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके गांव के मेरे पिताजन कैसे पीछे बैठे हैं? आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? निवेदन करूंगा कि सभी सामने आकर के बैठ जाएं। इतनी जगह है सामने, है ना? जितने लोग हो मेरे लिए पर्याप्त हो, है ना? आगे आकर के बैठे। चूंकि देखिए, दूर में रहेंगे तो फिर मेरे को आप सबसे कुछ बातें करनी है, चर्चा करना है। दूर में बैठ करके चर्चा नहीं की जा सकती, इसलिए मैं विशेष, आप लोग आगे नहीं आएंगे तो मैं 2 घंटे तक की चुपचाप बैठ जाऊंगा। मैं भी बहुत घेखर आदमी हूं। बिल्कुल सामने आकर के बैठे आप लोग, हम आपके साथ जुड़ने के लिए आए हैं। आप लोग दूर रहेंगे तो फिर शायद कथा कहने और सुनने का मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए निवेदन करूंगा, विशेष रूप से निवेदन मेरे भैया जनों से, आप लोग सामने आकर के बैठिए, है ना? सभी सामने आकर के बैठे, जितने भी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, क्योंकि मेरे को विशेष कुछ बातें रखनी है। मैं कोई टीकाकार या व्याख्याकार नहीं हूं, पहले निवेदन कर देता हूं। मैं कोई टीकाकार या व्याख्याकार नहीं हूं। मैं एक छोटा सा बालक सिर्फ राम चर्चा करने आया हूं, हरि चर्चा करने आया हूं। टीकाकार टीका करता है, व्याख्याकार व्याख्या करता है। सुनने वाले सुनते हैं, सुनते सुनते सो भी जाते हैं। कुछ सुनते हैं, कुछ बातें यहां से सुन करके यहां से निकल जाती है, यहां तक कि नहीं पहुंच पाती। मेरा प्रयास रहेगा आप सबके श्री चरणों में कि जो पीछे हैं सभी सामने आ जाए। जिसको जाना है बिंदास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सामने एक व्यक्ति भी रहेगा ना, तो फिर एक को मैं 2 घंटे तक की कथा सुना करके जाऊंगा। मैं ऐसा घेखर आदमी हूं, ऐसा जिद्दी आदमी हूं कि कोई नहीं रहते फिर भी मैं सूखा सरकी को सुना करके आ जाऊंगा। ऐसा सूखा सरकी छत्तीसगढ़ी में कहूं ना, कोनो बाणी कुकुर नहीं रही स्टेशनों जगह में कथा बाँच के आ 11:30 बजे रात को कड़कट ठंड में। मेरे लिए तो आप भरपूर हो, है ना? इसलिए कथा सुनने का आनंद, सामने में बैठ करके अगर कथा सुना जाए तो उसकी विशेष आनंद रहती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राम के विषय में 4 बातें आई है: इतिहास, चरित्र, लीला और कथा। 3 दिन में 15 मंडलियों का समागम होगा। मेरी माताएं ध्यान दीजिएगा, मेरे पिताजनों, 3 दिन में 15 मंडलियों का समागम होगा। 2 या 3 मंडली को छोड़ करके 2 या 3 मंडली ही कथा कहेगी, बाकी मंडली इतिहास, चरित्र और लीला की बातें करेंगी। सिर्फ 2-3 मंडली ही कहेंगी कथा, बाकी इतिहास, चरित्र और लीला की बातें कहेंगे, है ना? और कथा कैसा है, कथा की क्या विशेषता है? मेरे गोसाई जी महाराज कहे हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के कथा का कैसा लक्षण है, कथा की विशेषता क्या है? तो कथा गुड़ है। गुड़ मतलब खाने वाला गुड़ नहीं, गुड़ मतलब रहस्यात्मक है, राजदार है, मर्ममय है। और उस मर्म को खोलना है, मर्म को जानना है तो मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन वर्गारी। मर्म को खोलना है तो उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की नयन चाहिए, वो दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए। और ज्ञान दृष्टि जब आती है तभी राम का रहस्य खुलता है, कथा का रहस्य खुलता है। और ऐसे ही कथा का भाव मुझको आप सबने कहने के लिए जो दिया है, प्रस्तुत प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूं। आइएगा। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। 2 घंटे तक के बिल्कुल मैं आप सबके बीच में रहूंगा और कुछ कुछ बातें हमारे बीच में होती रहेगी। ठीक है मैया, स्वीकार है सर? 1 घंटे आप लोग बोलेंगे, 1 घंटे मैं बोलूंगा। 50-50 के है ना, 50-50 का सौदा है यहाँ पर, तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना माँ? चलिए आइए।
आप सभी के पावन श्री चरणों में एक भजन, उसके बाद कथा चर्चा पर विस्तार। बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे, राम आएंगे। भजन हम गाएंगे, आप भी गाएंगे। ताली बजा के समिति, महिला समिति का एक ही जैसे पहने हो आप साड़ी। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। इतना धीरे राम भगवान को बुला नहीं आई, पड़ोसी भी नहीं आई, तो राम जी कहाँ से? थोड़ा जोर से, टिकली फटाका जैसे नहीं, सुतली फटाका जैसे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।
पलना झुलाऊं आप मत। राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि मुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि मुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भागा मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, कौन कौन अयोध्या जाए हाथ उठा के बताओ। अयोध्या जाए कि काखर मने, हाथ पीछे वाले कौन कौन ला जाना है? सब ला जाना है। कोई जाए चाहे ना जाए, एक जन जरूर जाए। कौन? हनुमान जी महाराज। और जो ना जा पाए वो घर में बजरंग बली के फोटो के सामने चिट्ठी लिखो, चिट्ठी बंद करके बजरंग बली को दे दो। और मैं चिट्ठी में क्या लिखना है? ओके जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ओके जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी को कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी को कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी को कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी को कह देना जय सिया राम। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। सो
अस्तित्वकार ईश्वर हरिच्छा पर है तू ही रेवा भाती शु नर्मदा भगवती क्षेत्र पाया यही तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना मानी निजानंद से सो आनंद ही विश्वरूप लख के छूटो सदा फंद से ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माशम भूफलिंद्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की जय विश्वरूप परमात्मा की जय सद्गुरु भगवान की जय सनातन धर्म की जय पावन ग्राम बोड़ला धाम की जय। जड़ चेतन जग जीव जुत सकल राम में जाने बंदों सबों की पद कमल सदा जोरी जुग पानी। इन्हीं मंगल भाव के साथ अब सबके पावन श्री चरणों में जय वीर संकट मोचन मानस परिवार ग्राम कसारी डी जिला दुर्ग। हमारी कसारी डी जो है दुर्गा का एक मोहल्ला है, रविशंकर स्टेडियम से लगा हुआ। और इस मंडली की ओर से आप सभी के श्री चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए आइएगा कथा यात्रा में हम सब शामिल हो जाएं। आप सबको विदित है कि आज से ठीक तीसरे दिन, आज 20 तारीख, कल 21 तारीख और परसों जोर से बोले 22 क्या होने वाला है? 22 तारीख को क्या होने वाला है मैया? ग्राम बोड़ला में आएंगे ना? सही है, बहुत बढ़िया। ग्राम बोड़ला ही अयोध्या है, ग्राम बोड़ला अयोध्या है। बोड़ला ना, बोड़रा है कि बोड़ला है? बोड़रा है ना, ठीक ठीक, बोड़रा। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा वहां तो हो रहा है, ठीक ठीक। उस उत्साह में, उस समारोह में हम जहां जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में, उसी व्यवस्था में हम सब शामिल होंगे। लेकिन क्या हमारे अंतःकरण में प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम की? अयोध्या की पावन भूमि पर मेरे राम जी की मंदिर आज निर्मित हुई है, वहां मेरे राम जी की पावन प्रतिमा स्थापित की जा रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही होगी। उस उत्साह में भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और यह सौभाग्य की बात है कि हम सबके जीवन में इस वर्ष दोबारा दिवाली मनाने का मौका आया है ना? दिवाली में जो जो तैयारियां आप करते हैं वो सभी तैयारियां परसों होगी। लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ क्या हमारे अंतःकरण में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि नहीं हुई है? प्रश्न ये उठता है। उस प्राण प्रतिष्ठा की सार्थकता तब होगी, निवेदन करूंगा, उस प्राण प्रतिष्ठा की सार्थकता तब होगी जब उसके साथ साथ हमारे अंतःकरण में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो।
राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारे अंतःकरण में हो, एक ऐसे हमको पता चले इनकी विशेषता क्या है, इनके क्या लक्षण हैं। तो बोले राम जी ने अपने अवतार काल में, अपने अवतार काल में जो जो आदर्श, जो जो मर्यादा और जो जो व्यवहार संसार के सकल समाज को जो दिया है, उस आदर्श को, उस मर्यादा को, उस सद्गुण को, उस सदाचार को और उन व्यवहार, सद्व्यवहार को हम अपने अंतःकरण में धारण करके, जीवन में आत्मसात करके हम अपने आप को उस रहनी में ढाल लें। यह है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हमारे अंतःकरण में। और ऐसा ही भाव श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ के प्रथम सोपान बालकांड की पावन यात्रा प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की पावन हस्तलेखनी दोहा क्रमांक 201 पर संकेत करती है। बाबा जी लिखते हैं कि दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। कथा की बात आती है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो निपमा। ज्ञान स्वरूपा, ज्ञान की प्रतिमूर्ति कौशल्या अम्बा अपने सुपुत्र राम को नहला करके श्रृंगार करती है, और श्रृंगार करने के तुरंत पश्चात उसको पलना में प्रौढ़ा देती है, पलना में सुला देती है। राम जी बाल रूप में हैं, सोए हुए हैं। मां कौशल्या स्नानागार में जाती है, स्नान करके आती है और अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव को भोग लगाने के हेतु, भोग लगाने के उद्देश्य से पाकशाला में जब जाती है, रसोई घर में जब जाती है, तो वहां देखती क्या है? तो बोले यहां वहां दो बालक देखा। एक बालक जिसको सुलाया गया था वहां पर सोया हुआ, और एक यहां पाकशाला में है। मां कौशल्या की मति भ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। और बुद्धि का भ्रमित होना बड़ी खतरनाक है। बुद्धि जब भ्रमित होती है तो भ्रमित बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। इंसान शिखर पर चढ़ा रहेगा और बुद्धि भ्रमित होगी तो कब वो गर्त में गिर जाएगा, उसकी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी खतरनाक होती है भ्रमित बुद्धि। मां कौशल्या ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, और कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है संसार वालों को वही देता है। जिसके पास धन होता है वो धन देता है, जिसके पास कपड़ा होता है कपड़ा देता है, जिसके पास अन्न होता है वो अन्न देता है, और जिसके पास ज्ञान होता है वो क्या देता है? जोर से बोले मैया, ज्ञान देते हैं। मेरी मां कौशल्या जो है ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, ज्ञान का साक्षात स्वरूप है वो। और जो ज्ञान का स्वरूप हो संसार वालों को क्या देगा? ज्ञान ही दिए हैं मेरे राम जी के रूप में। राम जी कौन? तो बोले ज्ञान का साक्षात स्वरूप है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग जनु सोहत धरे शरीर। साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति। और ज्ञान का स्तर तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ज्ञान का स्तर थोड़ा सा नीचे हो जाता है। ज्ञान के ऊपर 19-20 का है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्ञान 19 है तो ज्ञान के ऊपर 20वें में कौन है? तो बोले विज्ञान है। मेरे राम जी कौन है? तो बोले विज्ञान है, विज्ञान है। गोसाई जी महाराज लिखते हैं, अज विज्ञान रूप बल धामा। विज्ञान की प्रतिमूर्ति है, और जो विज्ञान की प्रतिमूर्ति है वो किसी के माया का हरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भ्रमित बुद्धि को स्थिर करने में किसी प्रकार की कसर वह नहीं छोड़ता। मां कौशल्या की बुद्धि भ्रमित है। यहां वहां दो बालक देखा है। राम एक है कि दो है मैया? राम जन्म लिए हैं तो एक है कि दो है? जोर से बोले। मैं पहले ही कहा था 1 घंटा आप बोलेंगे, 1 घंटा मैं बोलूंगा। बीच बीच में बातें होंगी हमारी और आपकी। 50-50% रहेगा हम सबका, है ना। मंडली वाले बना है, हमारे मन के ठेका नहीं है, सुने वाला हाथी मन के ठेका है। तभी बात अंतःकरण तक के जाएगी। पहले निवेदन किया था, मैं टीकाकार नहीं हूं, मैं व्याख्याकार नहीं हूं, मैं सिर्फ राम चर्चा करने वाला एक बालक हूं। हरि चर्चा करने का मुझको आदेश दिया गया है मेरे गुरुदेव के द्वारा।
बेटा तू कहीं भी जाएगा तो टीका मत करना, तू टीकाकार नहीं है, तू व्याख्या मत करना, तू व्याख्याकार नहीं है, तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू टीका कर सके या व्याख्या कर सके। सिर्फ एक छोटा सा बालक है, राम चर्चा करने के अधिकारी है, हरि चर्चा करने के अधिकारी है, तू हरि चर्चा ही करना, राम चर्चा करना। और चर्चा दो के बीच होती है, एक तरफ आप सब, एक तरफ हमारी मंडली। इसलिए मैं टीका करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रखता। मेरे गुरुदेव का आदेश मेरे कंधों पर, बातें बीच बीच में होती रहेंगी। और निवेदन कर रहा था, 19-20 की बात हो रही थी। ज्ञान 19 है और विज्ञान 20 है। और जो विज्ञान का धाम होता है, जो विज्ञानी होता है, वो किसी की बुद्धि जो भ्रमित है, उस भ्रमित बुद्धि को स्थिर करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ता। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरति मति थिर, कहे कबीर उस दास को कबहू न व्यापे पीर। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिसकी मन स्थिर हो जाती है, जिसका हर भावनाओं में स्थिरता आ जाती है, हर सोच में स्थिरता आ जाती है, जो संपूर्ण रूप से स्थिरता को प्राप्त करता है, उसको कोई पीर नहीं जनाता, कभी कोई पीड़ा नहीं होता उनको। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति मति थिर, कहत कबीर उस दास को कबहू न व्यापे पीर। कभी उसको पीर नहीं व्यापता। आज मेरी मैया को क्या व्यापा है? तो बोले राम की माया व्याप गई। भगवान राम की माया कैसे व्यापी? तो माँ कौशल्या नीचे में कहती है, किसमें? तो बोले दोहा क्रमांक 202 में निवेदन की है। दोहा हमारा प्रसंग वैसे ऊपर का दोहा है ना, लेकिन नीचे के दोहा से मैं लेते हुए चल रहा हूं। मेरी माँ कौशल्या को क्या व्याप गया है? तो बोले राम एक है, लेकिन एक ही समय में दो जगह जब देख रही है तो बात क्या है? तो बोले वहां पर द्वैत आ गया, वहां पर द्वैत आ गया। राम एक है लेकिन दो देखना, अर्थात वहां पर द्वैत की स्थिति है। और द्वैत से अद्वैत में ले जाने के लिए मेरे राम जी वहां पर मां के साथ माया का लीला करते हैं। बाल लीला है ये, माया की लीला करते हैं। और भगवान की जो माया है उसको मेरी मैया को व्याप गया। मैया जी कहती हैं कि बार बार कौशल्या विनय करी कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। एक बार हो गया तो हो गया, मैं धोखा खा गई। और धोखा क्या खाई? धोखा खाने का क्या कारण है? तो बोले मैया स्वीकार करती है कि मैं जगत पिता को सुत करी जाना। आप जगत के स्वामी हो, आप जगत के पिता हो, लेकिन मैं ऐसी भूल की कि मैं आपको पुत्र मान बैठी। यही सबसे बड़ी भूल है। राम सिर्फ मां कौशल्या के पुत्र नहीं है, सिर्फ महाराज दशरथ के जीवन में भी वो बात आई। महाराज दशरथ को भी भेद भक्ति हुआ। राम के प्रति भेद भक्ति की बात जो कहते हैं ना, दशरथ भेद भक्ति मन लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। सूरधाम क्यों मिला उसको? मोक्ष क्यों नहीं मिला? मोक्ष अर्थात स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो जाते, लेकिन सूरधाम में जाने के बाद में कहीं ना कहीं बंधन में है। क्यों नहीं मिला उसको मोक्ष? ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, भेद भक्ति दशरथ मन लावा। महाराज दशरथ भी भेद भक्ति से बंधे हुए थे, भेद भक्ति के ही अंतर्गत थे। कैसे? तो बोले वो है कौन? जो जन्म लिया है वो कौन है? तो जगत पिता है, परमपिता परमात्मा है। लेकिन महाराज दशरथ भी उसको जब वरदान में मंगे थे, दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूं सतभाव चाहूं तुम्हार समान सुख प्रभु सन कौन दुराऊ। और उस वरदान के प्रतिफल उनको मिला क्या था कि आप उसे ही कहां खोजन जाऊं, तो मैं तो निपटना हो तो मैं आऊं, यह भगवान का उद्घोष था। लेकिन महाराज मनु ने उसको चाहा कैसे थे, कैसे उनको प्राप्त करना चाहा? तो बोले सुत विषयक तो पदरति हो। आपके लिए मेरा जो प्रेम है सिर्फ पुत्र और पिता का हो, भक्त और स्वामी का न हो, भक्त और भगवान का प्रेम न हो, सिर्फ पुत्र और पिता का हो। और इसी के चलते राम के प्रति भक्ति तो थी, लेकिन पुत्रवत भक्ति थी। इसलिए महाराज दशरथ को वहां पर भेद भक्ति का संकेत कहते हैं, भेद भक्ति का लक्षण कहते हैं। और इसीलिए महाराज दशरथ को जब राम राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुवीर हुई, राव भय सुरधाम की जब बात आती है ना, तो सुरधाम लिख दिया वहां पर स्पष्ट। गोसाई जी महाराज सुरधाम लिख देते हैं। सुरधाम अर्थात देवलोक। देवलोक चले गए, देवलोक चले गए।
मोक्ष इसीलिए नहीं हुआ, दशरथ भेद भक्ति मन लावा ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ उसको कि मन में भेद भक्ति थी। यदि वही अभेद हो जाता, अभेद मतलब एक, जहां दो ना हो, दो मतलब भेद, एक और दो भेद, और दोनों को एक में मिला दो तो अभेद हो गया। और ये अभेद की स्थिति जो है ज्ञान की स्थिति है, चूंकि राम एक है जगत का कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता चढ़ा न सदगुरु द्वार। राम ही उस एक राम का, सदगुरु ही एक राम का दर्शन कराते हैं। और सारा संसार जानता है, सारा संसार जानता है। लेकिन एक निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में, कबीर साहब जी ने जो बात कही है उसमें कितने राम हैं आप लोग बताएंगे? मैं, है ना, आपके बीच में वो बात रख रहा हूं, आप लोग गिन के बताएंगे कितने राम हैं, ठीक है? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कितने राम हुए? हो गए ना? कहते गुरु जी पढ़ा है तुम अल्लाह। बढ़िया, आप सब मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रणाम करता हूं। लेकिन विचार कीजिए मैया, अगर 4 राम होते तो मेरे कबीर साहब क्या लिखते पता है? एक राम दशरथ के बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम का जगत पसारा, चौथा राम है। लेकिन क्या लिखा? सभी चौपाई के पहला शब्द है एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कितने राम हुए? कैसे कहा रहे? 4, गिनती भुला गए। बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है ना, होना चाहिए। ये चर्चा जब होती है ना तभी रहस्य जो है खुलता है, और रहस्य जब खुलता है ना, चर्चा नहीं हो ना तो रहस्य नहीं खुले। इसलिए मैंने चर्चा का विषय बनाया। कहने वाला कहते रहता, सुनते रहते आप लोग, किसी किसी की नींद लग जाती है ना, कोई सुनते सुनते इधर से उधर हो जाता होता है। लेकिन चर्चा जब होता है तो कहने वाले का भी ध्यान और सुनने वाले का भी ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित होता है। सुनो तात मति मन चितलाई, तभी बातें जो है अंतःकरण तक के जाती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे कबीर साहब जी ने एक राम का ही चर्चा किया है, एक राम की चर्चा हुई है उनके द्वारा, है ना। और उसी राम के संबंध में मां कौशल्या के मन में 2 भाव आ गए, यहाँ वहां 2 बालक देखा। ये क्या बात है, यहाँ भी और वहां भी। और देखो मानस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे शब्द जो है छत्तीसगढ़ी के मिलेंगे, बहुत सारे शब्द छत्तीसगढ़ी के मिलेंगे। यहाँ वहां रोज कहते हैं, यहाँ मैं और मोर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मोर तोर, बहुत सारे शब्द इसमें छत्तीसगढ़ी के मिलेंगे। सहज में समझ में आ जाती है। अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अवधी भाषा जो है हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा से मिश्रित है। गोसाई जी महाराज की जो अवधी भाषा है ना, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा से, छत्तीसगढ़ी बोली से मिश्रित है। तभी इसमें बहुत मिठास है, बहुत रस है, बहुत आनंदमय रस है। मैं निवेदन कर रहा था कि मां कौशल्या की बुद्धि भ्रमित हुई, कारण कि वो 2 देखे, और 2 देखना ही तो सबसे बड़ा जी का जंजाल है। जीव का सबसे बड़ा जंजाल 2 देखना है। अगर 2 न देख करके 1 देखा जाए तो फिर जीव कृतार्थ हो जाता है। और देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए। देखने के लिए क्या चाहिए मियां? देखने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। दृष्टि चाहिए। और कौन सी दृष्टि चाहिए? कौन सी दृष्टि चाहिए? तो किसी विद्वान ने कहा है, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा प्रसेद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा नानाशाग्र अवलोकनी। ज्ञान में दृष्टि चाहिए। और ज्ञान में दृष्टि जब होगा ना तो ज्ञान अखंड एक सीतावर कहा है। तो ज्ञान एक है, और उस एक ज्ञान को देखने के लिए 2 दृष्टि नहीं चाहिए। एक ज्ञान को देखने के लिए एक ज्ञान की दृष्टि चाहिए। और वो ज्ञान की दृष्टि मिलता कहां है?
किसके पास मिलेगा? राम रूपी ज्ञान को देखने के लिए माँ कौशल्या को ज्ञान दिखा रहे हैं ना, दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और उस अखंड ब्रह्मांड रूपी ज्ञान को देखने के लिए, उस ज्ञान रूपी राम को देखने के लिए एक ज्ञान दृष्टि की जरूरत है। और वो ज्ञान दृष्टि मिलता कहाँ है? कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। उस ज्ञान दृष्टि को पाने के लिए सर कलम करना भी पड़ जाए तो सस्ते की सौदा है, बड़ी सस्ते की सौदा है। अगर सर भी कलम करना पड़ जाए तो बहुत सस्ते की सौदा है। क्योंकि मेरे कबीर साहब जी ने कहा है, बार बार कबीर की वाणी आएगी, कहने वाले कहेंगे भी कि रामायण पढ़ने के लिए बैठा है, लेकिन कबीर की वाणी कह रहा है करके। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता। सतगुरु के पास मिलेगा ज्ञान दृष्टि, दूसरे के पास नहीं मिलेगा। और कैसा सतगुरु? तो सच्चा तत्वदर्शी सतगुरु के पास मिलेगा। आज के अकाउंटधारी गुरुओं के पास नहीं मिलेगा। निवेदन कर दूं, आज के गुरु को आप सभी जानते हैं, और ऐसे गुरुओं के चक्कर में यदि आप लगे होंगे ना, तो अभी से अपना गठबंधन छुड़ा लीजिए, नहीं भविष्य में बहुत आत्मग्लानि होगी, बहुत पश्चाताप होगी। क्योंकि आज जितने भी गुरु घूम रहे हैं आज मार्केट में, सब अकाउंट बांटने वाले गुरु है। अपना अकाउंट बांट करके आपका अकाउंट खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसे होना चाहिए? विद्वान लोग कहते हैं कि गुरु का स्वभाव वो हो जो शिष्य से कानी कौड़ी भी ना ले, और शिष्य का स्वभाव वो हो जो गुरु के लिए सब समर्पित कर दे। ये संबंध होना चाहिए। और आज के गुरु और शिष्य का क्या संबंध है? हरई शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य का धन हरता जरूर है, लेकिन वो खुद जो शोक में डूबा हुआ है, काम क्रोध लोभ दंभ मत्सर, कभी यहाँ की जेल कभी वहां की जेल, घूम रहा है चार दीवारी में, वो शिष्य का क्या शोक हरेगा? इसलिए ऐसे गुरुओं के चक्कर में आप बच के रहिए। मैं निवेदन करूंगा, मनुष्य जन्म दिया है परमात्मा ने, तो सदगुरु भी भेजने की जवाबदारी उन्हीं की है। जीवन में अपने स्वयं के दर्शन कराने के लिए सदगुरु भेजने की जवाबदारी उनके कंधों पर है। सिर्फ आप लगन लगाइए, मन में प्रेम बनाइए और लगन लगाइए। स्वयं सच्चा तत्वदर्शी सदगुरु स्वयं भेजेंगे। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेम, अंतःकरण में प्रेम को पालिए। जलोटा जी ने गाया ना, क्या? प्रेमी की अगन हो, मन में लगन हो, भक्ति लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। सिर्फ प्रेम को पालिए, सिर्फ लगन लगाइए। लगन लगाने से सदगुरु आता है, और सदगुरु जब आता है तो ज्ञान दृष्टि देते हैं। मानस का बालकांड भी कहता है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु, उघर ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भाव रच के। तब होता क्या है? तो बड़े सूझ है राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट है जे जहां खानी। फिर जो गुप्त रहता है वो प्रकट हो जाता है सदगुरु के सानिध्य में। तो ऐसे भगवान राम माँ कौशल्या को अपने स्वरूप का दर्शन, यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराने के लिए, मैया मुझको पुत्र बस मत जानिए आप, मैं क्या हूँ, इस माया के हिसाब से, इस माया के आधार पर आप वहां पर देख लीजिए कि मेरा स्वरूप कैसा है। आइएगा, उस स्वरूप का दिग्दर्शन स्वयं सदगुरु रूप में, बाल रूप में है, लेकिन सदगुरु बन करके मैया कौशल्या को उसके कुछ ज्ञान जो है, जो धूमिल हो चुकी थी, उस ज्ञान को निर्मल करते 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 अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराते हैं। आइएगा, एक भजन आप सबके श्री चरणों में, तत्पश्चात दोहा में आगामी चर्चा रहेगी। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस पर विस्तृत भाव आप सबके श्री चरणों में रहेगी। बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि, मानुष तन योनि संगी, नहीं मिले घेरी बेरी गा। प्रभु भजन ला भजले न
भाई तकाबर करता सुधेरिया सुध गवा गिरा तोरी कथा न सुन के भारी तोर महिमा भारी है तोर नाम सुध गवा गिरा तोरी कथा न सुन के सुध गवा गिरा तोरी कथा न सुन के भारी तोर महिमा भारी है तोर नाम सुधगवा गिरा राम के भजनला ये तन कतल संग नहीं जावे भाई जियत भूमि के चोला मोर तन कतल संग नहीं जावे भाई जियत भूमि के चोला मोर संगी ठोकन जीवला जुड़ा ले गवा तेरा कथा सुन के खुद गवा तेरा कथा सुन के भारी तोर महिमा भारी है तोर नाम खुद गवा तेरा राम नाम जप ले खुद गवा गिरा खुद कथा सुन के खुद गवा गिरा खुद कथा सुन के हरि तोर महिमा हरि है तोर नाम खुद गवा गिरा में सब माटी के ढेर संगी चार चीज मुझे सुकर मेला भाई आखिर में सब माटी के ढेर संगी
गवा के राम तोरी कथा न सुन के हरि तोर महिमा भागी जोरदा तोरी गवा के राम खुद गवा के राम खुद गवा के राम खुद गवा के राम खुद गवा के राम। भरत पिया रामचंद्र शंकर हरि दिख रहा माता ही ने जदभुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। चर्चा हो रही थी देखने की दृष्टि, और दृष्टि कैसा होना चाहिए तो बोले ज्ञान जनित दृष्टि होना चाहिए, ज्ञानमय दृष्टि, विवेक दृष्टि जो सद्गुरु के सानिध्य में खुलता है। और ज्ञान दृष्टि जब खुलता है तो देखने वाले कैसे देखते हैं पता है? देखने वाले कैसे देखते हैं? जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, जिनको विवेक नेत्र मिल जाता है, वो कैसे देखते हैं? किसी ने बहुत खूब लिखा है, इन नयनों का यही विशेष। देखने का काम किसका है बेटा? देखने का काम किसका है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूं आपको। आंख का, आंख का एक पर्यायवाची है नयन। जिसका ज्ञान, जिसको ज्ञान नयन मिल चुका है, वो ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु जिसको मिल चुका हो, उनकी देखने की दृष्टि कैसे होती है? देखिए, इन नयनों का यही विशेष, मैं तुम्हें देखूं तुम ही देख। भैया जी, इन नयनों का यही विशेष, मैं तुम्हें देखूं तुम ही देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। दृष्टि ये होना चाहिए, तभी राम दिखेंगे, अन्यथा राम दिखने वाला नहीं। मां कौशल्या की दृष्टि कुछ समय के लिए दो हो गई थी, है ना? उस दृष्टि को एक करने के लिए भगवान ये भाव रच रहे हैं। और वैसे मानस में किसकी दृष्टि को और एक किया था? जयंत जी। जयंत जी ने मोह के वशीभूत होकर के मां सीता के श्री चरणों में चोंच प्रहार किया। सीता चरण चोंच हती भागा, प्रहार कर दिया। जब वहां से रुधिर प्रवाहित होते मेरे राम जी ने देखा, तुरंत उसके पीछे सीक धनुष सायक संधाना, तिनका छोड़ दिया। तीनों लोक में घूमते 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 फिर से राम के चरणों में आकर के सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। प्रभु, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण मैंने तुम्हारे प्रभाव को देख लिया, अब आपके स्वभाव को देखना चाहता हूं और मैं समर्पित हूं स्वभाव को देखने के लिए। और जैसे ही समर्पित होते हैं तो भाई कर्म किए हैं तो दंड तो मिलेगा, प्रतिफल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल, है ना? हमको कर्म करने का अधिकारी बनाए हैं मेरे राम जी ने। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोष्ठो विकर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता कहता है, मानस कहती है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल। तो उस कर्म तो किया है मां सीता के चरण में चोंच प्रहार करने का, है ना? लेकिन उस कर्म के प्रतिफल के भागीदार तो वही रहेंगे ना। तो मेरे राम जो उसको सहज में नहीं बख्शे। हालांकि उनका अपराध क्या था? तो अपराध वध करने लायक था। बाबा जी नीचे लिखे हैं वहां पर, जयंत प्रसंग देखिएगा आप लोग। किन्हीं मोह बस द्रोह यद्यपि तिहि कर बध उचित, रघुनायक करी छोह। रघुनायक उन पर कृपा कर दिए। और कैसे कृपा किए? तो बेटा तुमको मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, तुमको एक दृष्टि वाला कर देता हूं। एक नयन करता जा भवानी, एक नयन कर छोड़ दिया। और एक नयन मतलब आप जिधर भी देखोगे सिर्फ तुमको एक दिखेगा, दो नहीं दिखेगा। दो देखने में भ्रम है, एक देखने में जीवन स्थिर हो जाता है। इसलिए इन नयनों का यही विशेष, मैं तुम्हें देखूं तुम ही देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। सिर्फ एक देखना है। और मेरे राम जी कैसे हैं? तो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। राम सिर्फ एक ही है, एक राम है जगत का कहे सकल संसार। मूर्ख बन बन डोलता चढ़ा न सतगुरु द्वार। सदगुरु ही दिखाते हैं एक राम को। और आज मेरे राम बाल रूप में सदगुरु बन करके मेरी मैया कौशल्या के
भ्रमित हुए बुद्धि को स्थिर करने के लिए क्या किया? तो बोले गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं कि दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। अखंड रूप, अखंड मतलब जहां खंड न हो, जहां दो न हो, अभेद रूप, एक रूप का दर्शन, अखंड रूप का दर्शन। और वह अखंड रूप तो है, लेकिन कैसा है? तो मेरी मैया को जो भगवान ने दिखा रहे हैं, भगवान जी दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखरावा माता ही, माता को दिखरावा माता ही निज अपना रूप, दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। और रूप कैसे है? तो बोले यार अद्भुत है। अब राम के रूप अद्भुत हो सकते हैं? कोई लोग कहते हैं कि राम के रूप इतना मनमोहक है, इतने शोभा सिंधुमय है, छवि की खान है, शोभा छवि की खान। यहाँ तक कि मनु शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे, भगवान जब प्रकट हुए तो उस समय गोसाई जी महाराज को भी सहसा लिखना पड़ गया। मनु शत्रुपा उनको देखते देखते, निहारते निहारते क्या वहां पर जो भाव लिखे हैं, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, शोभा की खान है मेरे राम जी की स्वरूप। छवि समुद्र हरि रोक बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। एक टक होकर के देख रहे थे। यहाँ पर मेरी माँ कह रही है कौशल्या मैया को जो दिखा रहे हैं वो अद्भुत है। अब कैसे अद्भुत हो सकता है? कैसे अद्भुत हो सकता है? अब इस अद्भुत पर चर्चा होगी। अब राम के रूप को कभी अद्भुत रूप देखे हैं आप लोग? मैया अद्भुत रूप। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो मेरी माताएं जो पीले वस्त्र धारण करके सामने बैठे, आप लोग मानस मंडली वाले हो? बड़ी तो आप लोगों से विशेष चर्चा है ना, आयोजक के रूप में, है ना? ठीक है, बढ़िया है। सभी मेरे माता पिता हैं, सब मैं आप सबका पुत्रवत हूँ, अपनों से अपनी बात हो रही है ना? तो मैं एक निवेदन कर रहा था कि राम के रूप को अभी तक के अद्भुत भाव में देखा है आपने? राम का रूप अद्भुत हो सकता है? ऐसा विचार कभी आया है मन में? नहीं आया ना? लेकिन गोसाई जी महाराज कह रहे हैं अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराए। और एक अद्भुत रूप हमने देखा है, मतलब सुने हैं भाई, हम देखे तो नहीं है लेकिन सुने हैं। और वह अद्भुत रूप क्या है? तो बोले 10 अवतार मालिका में जो दूसरा अवतार है, जिसको कूर्म अवतार कहा गया है, कच्छप अवतार, केछुआ, है ना? वो अद्भुत हो सकता है, क्योंकि कछुए के खाल ऐसा खाल है जिस पर किसी इतना ठोस रहता है, इतना कठोर रहता है कि किसी औजार का भी वहां पर प्रहार, वहां पर कभी बाल नहीं उग सकता। ऐसा भी चित्र है कछुए की खाल, तो उसको अद्भुत कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे राम जी के स्वरूप को, मां कौशल्या को जो दिखाया जा रहा है राम के द्वारा, उसको कह रहे हैं कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। अभी ये अद्भुत भाव क्या होगा? और वो भी अखंड है, अखंड अद्भुत है। अद्भुत भी है लेकिन अखंड है, खंड नहीं है। अब इस अखंड और अद्भुत को जानते कौन है? किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, खंड खंड कहे सो खंडित, अखंड कहे सो पंडित। बातें समझ में आ रही बेटा? खंड खंड कहे सो खंडित, अखंड कहे सो, जो अखंड कहता है और अखंड रूप जानता है वो पंडित है, और जो खंड खंड देखता है वो खंडित है। वो पंडित नहीं, वो खंडित है। और निवेदन कर रहा हूं कि अखंड रूप वास्तव में कैसा होगा, जिसको मेरे राम जी ने मां कौशल्या को दिखा रहे हैं। तो आइएगा अखंड। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो अखंड रूप का दर्शन करेंगे? अद्भुत और अखंड कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। बस 2-3 लोग, बाकी मन खा का हो तुम हंसी लागत का, हमन अभी नहीं खान ते कसे ते जागत खान, उतरबो तब खाबो, है ना? अद्भुत रूप का मतलब वास्तव में जो देखने में, सोचने में और विचार में भी बड़ा अजीबोगरीब लगे कि क्या यही राम हो सकता है? ये अद्भुत। अब निवेदन करूं मैं आप सबके श्री चरणों में। गोसाई जी महाराज नीचे लिखे हैं कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और एक एक रोमावली में कोटि कोटि ब्रह्मांड की भी कल्पना है। और उसके नीचे जो चौपाई वृत्तांत जो लिखे हुए हैं उसमें बात समझ में आएगी, थोड़ा बहुत समझ में आएगी, लेकिन जब उसको विस्तार करेंगे तो पूरी समझ में आ जाएगी, है ना? उसमें क्या लिखा है? राम के अद्भुत रूप में, अखंड रूप में क्या देखा उन्होंने? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन,
महिगिरि सरित सिंधु बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल करम गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभी जोरे कर ठाड़ी। नहीं मिलत वही झन मिलाबे काका तोराए बाएं हो जाइए। मोर सुर खराब है तोर सुर झन बिगड़े तुम लगाना है ना मैं बचा कहा है ना। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभी जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई। ये सारा चीज वहां पर सारा दृश्य वहां पर दिखाया। क्या क्या दिखाया तो बोले भगवान के अपने शरीर में अपने अखंड अद्भुत शरीर में क्या दिखाया तो बोले नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ी घर द्वार खेत खलिहान शहर नगर गांव देहात चिड़ई चिरगुन मनखे गरवा गाय जानवर भैंस बैल कुकुर माकर सुअर सब चीज ये अब भला मैं निवेदन करूंगा बड़ी अद्भुत बात है। इसको मैं राम कहूंगा तो अद्भुत लगेगा कि नहीं लगेगा है ना। ये माता जी जो घूम रही है उसको मैं राम कहूंगा तो अद्भुत लगेगा कि नहीं लगेगा। ये तो राम है विचार करना अद्भुत लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको मैं यदि राम कहता हूं क्योंकि उस दृश्य में सब चीज दिखाया है। उस दृश्य में सब चीज दिखाया है। इस बात की पुष्टि कहां पे होती है और निवेदन कर दूं आप सबके श्री चरणों में इस तथ्य की पुष्टि मां मंदोदरी जब रावण को समझाती है कहती है कि हे प्राणनाथ जिसके साथ आप बैर मोल लेने जा रहे हो ना कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसके साथ बैर त्याग दो। बैर त्यागोगे आप तो मेरा अहिवास सलामत रहेगा मेरा सुहाग सलामत रहेगा माथे की सिंदूर चमकती रहेगी। और वो है कौन सामान्य मानव मत समझना उसको है कौन तो बोले विश्वरूप। लंका कांड दोहा क्रमांक 14 पूरा वृत्तांत देखिएगा वहां से नीचे। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रिकुटी विशाल भयंकर काला नयन दिवाकर कज घन माला जासु घ्राणा स्वनि कुमारा निशि और दिवस निमेष अपारा अधर लोभ जम दसन कराला माया हासी बाहो दिकुपाला आनन अनल अंबुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा रोमराजी अष्टादश बारा अस्थि शैल सरितान सजारा उदर उदधि अधगो जातना जग में प्रभु का बहु कल्पना। फिर खाल हम लिख दी अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्त महान मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। सारा वृत्तांत विश्व को ही राम माना है। मेरी मां मंदोदरी कहती विश्वरूप रघुवंश मणि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। मेरे बातों पर विश्वास कीजिए मैं नहीं कह रहा हूं मेरे बात पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन से खेत के ढेला हूं मोर बात में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मानस को तो आप विश्वास कर सकते हैं मां मंदोदरी के बातों को विश्वास कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे कृष्ण जी ने अर्जुन जब कहते हैं कि अर्जुन जब निवेदन करते हैं कि हे माधव हे केशव हे योग योगेश्वर मुझको अपने अव्यय रूप का दर्शन कराइए। अव्यय का मतलब जो ना घटता है ना बढ़ता है जो ना बनता है ना बिगड़ता है वो अव्यय है अर्थात नित्य रहता है उसमें कोई कमी नहीं कोई बेसी नहीं ठसाठस लबालब वही चोई है। उसको अव्यय रूप कहते हैं उसको अखंड रूप कहते हैं उसको अद्भुत रूप कहते हैं। और जब दिखाने के लिए वह निवेदन किया कि मैं देखना चाहता हूं अब तक के बातों बातों में बातें तो बहुत हुई है लेकिन उन शब्दों को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अर्जुन निवेदन करते हैं नतमस्तक होकर तब कृष्ण जी कहते हैं देखना है देख ले पार्थ पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सो सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णानी कृतिनी च। जो भी देख रहे हो जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है दृष्टि ज्ञान में ही कृत्वा दिव्य दृष्टि वही है भैया। ऐसे हाथ लग करी सो यहाँ से प्रकाश पुंज निकल के मोराखिम खुसर गए ऐसा नहीं है। दृष्टि मतलब देखने की जो युक्ति है देखने की जो उपाय है उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ब्रह्म को देखने की राम को देखने की उस ईश्वर को देखने की जो दृष्टि है उसको उस उपाय को दिव्य दृष्टि कहते हैं। ऐसे हाथ को रखेंगे और यहां से प्रकाश पुंज निकल करके संजय के आंख में अर्जुन के आंख में चला गया ऐसी नहीं है। तो उस समय जो विश्वरूप दिखाया था उन्होंने
जिसको माता मंदोदरी अभी कही है ना, विश्वरूप रघुवंश मणि और विश्वरूप में का देखथन गा। अच्छा ये बताओ विश्वरूप कहा था, है ना? तो विश्वरूप में विश्व काला कबो हम, विश्व एला कबो, विश्व एला कबो, विश्व एला कबो कि विश्व एला कबो, कतल कबो हम विश्व। विश्व किसको कहेंगे हम? विश्व किसको कहेंगे हम? कोई हाथ रख के बताए कि ये विश्व है करके। समझ में आ रहा है? किसको हम विश्व कहेंगे? विश्व ढूंढने चलो तो विश्व मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक एक वस्तु को आप संयुमित कर दो, संजो दो, एक एक वस्तु को संग्रह कर दो, और संग्रह कर करके जब देखोगे ना तो सबको मिला करके यही विश्व है। सबको मिला करके यही विश्व है। और यही विश्व, विश्व का मतलब क्या है? वी यानी विशेष, स्व यानी अपना, और रूप विशेष रूप से अपना ही रूप क्या है? तो बोले विश्व रूप है। विशेष रूप से अपना ही रूप विश्व रूप है, और दूसरा रूप खोजने की जरूरत उसी रूप को दिखा रहे हैं। अब विश्व कहां तक के है? विश्व कहां तक के है? दिख रहा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे को। अब अखंड की बारी है। अखंड कैसे? बातें समझ में आएंगी आपको, मैं निवेदन कर रहा हूं। कुछ बातें हम सबके बीच आपसी चर्चा। आपके पावन ग्राम का नाम क्या है मां? बोडरा ना? बोडरा है ना? इसमें जीप का खेल है। बोडरा कहने में ना जीप का खेल है। थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो क्षमा चाहूंगा मैं, है ना? सही है नहीं दादाजी? जीप का खेल है। तो निवेदन कर रहा था कि अखंड कैसा है? अखंड कैसा है? अभी हम कहां बैठे हैं? आपके पावन ग्राम का नाम क्या है? बोडरा। और अखंड रूप देखना है तो देखिए, ये वस्तु किसको किसको दिख रहा है? हाथ खड़ा करें। तो ओढ़ हर साल ओढ़ के बैठे होते मला नहीं दिखा थे? जतेक झनला दिखा थे तेन मन हाथ खड़ा करो, और जिकर आंखी मुंदाए छोही ते मन मत खड़ा करो। सो जा गोट। अब सब जन उठे सब। तो दिख रहा है ना? अब ये क्या है करके नहीं पूछूंगा, लेकिन ये दिख रहा है। वो इतना ही है, दिख रहा है वो इतना ही है कि इसके आगे और कुछ है। यही अद्भुत है, यही अखंड है। उस अखंड का अनुभव करेंगे हम। मेरा मानस अनुभव गम्य भजहि जहि संता, अनुभव में दिखता है। ये इतना ही है कि इसके आगे और कुछ है। आइए विचार करते हैं, विश्व कैसे अखंड है समझ में आ जाएगा। ये वस्तु, सबसे पहले वस्तु शब्द को समझिए। बड़ा प्यार से बोलिएगा ना, और बहुत धीमे धीमे बोलिएगा, हौले हौले बोलिएगा एक एक अक्षर को। बस तू, सीधा बोलेंगे। भाव क्या निकलता है मैया? ध्यान दीजिएगा। बस तू, क्या निकला? बस। भाव समझ में आ रहा है? बस। अब इसी को एक एक अक्षर उल्टा बोलेंगे। तू सब, बस नहीं, तू सब। बस तू और तू। अब क्या समझ में आया? समझ में आया कितनी गहरी बात है? बस तू, बस तू। सिर्फ वस्तु में यही नहीं है, यही नहीं है, ये भी वस्तु है। जड़ चेतन जग जीव जुत सकल राम में, ये भी वस्तु है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अखंड रूप का दर्शन। बस तू और तू सब। अब देखें, अब समझ में आ गई होगी बात कि इस वस्तु का स्वरूप कहां तक के है। बस
तू, और तू सब। यथ यथ पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही अखिल ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। अब कैसे, अब देखें, अब थोड़ा सा देखें इसको, है ना। आइए निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में। इस सबको दिख रहा है ना, बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि उतने दूर से मैं चल करके आया हूं, मेरे गुरु के प्रसाद बांट रहा हूं मैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। और गुरु के प्रसाद बांटने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। जो प्रसंग आज 2 घंटे का समय मुझको मिला है, भरपूर उपयोग करूंगा मैं। ये सबको दिख रहा है ना, पीछे से माताओं की आवाज चाहूंगा, पिताजनों का आवाज चाहूंगा, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या बात है, ऐसी आवाज बनाए रखिए, रिप्लाई मिलते जाइए, है ना। रिप्लाई मिलता रहेगा तो मुझको भी आनंद आएगा। दिख रहा है, अभी दिख रहा है तो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ से अलग है क्या? विचार कीजिए, मेरे हाथ से अलग है क्या? नहीं है ना। अखंड रूप का दर्शन कर रहे हैं मैया, ध्यान दीजिएगा, अखंड रूप का दर्शन कर रहे हैं। ये वस्तु मेरे हाथ में है, मेरे हाथ से अलग तो नहीं है ना। और मेरा हाथ कहां पर है? मेरे शरीर में। मेरे हाथ मेरे शरीर में, और मेरे शरीर कहां पर है? आपके पावन ग्राम की इस पावन मंच पर। अलग है क्या? यहां से लेकर के मिलाते चलिए, है ना। और पानी की बोतल लाख रख दे बड़े भाई, का कर बेदा, गोठियात गोठियात पानी पिए लाते रख दे काका। ये वस्तु मेरे हाथ में है, मेरे हाथ मेरे शरीर में है, और मेरे शरीर इस मंच पर है। और यह मंच कहां है? तो बोले आपके पावन ग्राम बोड़ला पे है। बोड़रा, बोड़रा। वहां तक जाते हुए एक हुए कि नहीं हुए? कोई अलग है क्या? नहीं है ना। एक हुए, बोड़रा ग्राम तक जाते हुए एक हुए, उसमें सब शामिल हो गए आप लोग। हम सब क्या हुए? एक। हम सब क्या हुए? अब उसके आगे चलिए थोड़ा सा। बोड़रा ग्राम कौन से विकास खंड में आता है मैया? गुरूर विकास खंड। गुरूर विकास खंड का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए, इस वस्तु को देखना प्रारंभ करें। ये वस्तु दिख रहा है ना, ये वस्तु से लगा हुआ मेरा हाथ दिख रहा है, मेरे हाथ शरीर दिख रहा है, शरीर से मंच दिख रहा है, और ये मंच से छठा चांदनी दिख रही है, और ये पूरा बोड़रा ग्राम दिख रहा है। अब ये बोड़रा ग्राम को, बोड़रा ग्राम से जब आगे जाएंगे तो बोड़रा ग्राम का विकास खंड गुरूर है, तो गुरूर विकास खंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, बिल्कुल। विकास खंड के जाते तक एक हुए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। गुरूर विकास खंड जो है कौन से जिला में आता है मां? बालोद जिला। बालोद जिला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जोर से रिप्लाई चाहूंगा। एक हुए जिला तक के जाते, जिला तक हम सब एक हुए। और बालोद जिला कौन से राज्य में है? जोर से बोले। छत्तीसगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बरोबर दिख रहा है। अब छत्तीसगढ़ से थोड़ा और आगे बढ़ जाए। छत्तीसगढ़ कौन से देश में है? भारत, अखंड भारत का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। अखंड भारत के रूप के बाद में भारत कौन से महाद्वीप में है बेटा? पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे। क्या बात है, एशिया महाद्वीप, है ना। बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूं। और एशिया महाद्वीप का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए। 6 और महाद्वीप है, उसके आगे 6-7 महाद्वीप है ना। मेरी जनरल नॉलेज कमजोर है। 11वीं में 11 नंबर मोल ग्रेस मिली थी 10वीं में, तब ले देख पास हो रहे हैं। 1 नंबर के गधा में इनके में नकल चोटाई करके पास हो। अब बोला तो नकल चोटाइएगा, गुरु दे तेल बाटा तो मोर का है तेल, है ना। तो निवेदन कर रहा था मैं आप सबके श्री चरणों में। एशिया महाद्वीप दिख रहा है। एशिया महाद्वीप के जाते तक हम एक हुए, कहीं पे अलग, कहीं पे खंड, अखंड है। और एशिया महाद्वीप कहां है? कहां है? और भी महाद्वीप है, सबकी गणना करेंगे तो फिर संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप ब्रह्मांड में है। एशिया महाद्वीप ब्रह्मांड में है। अब ब्रह्मांड के जाते तक के हम एक हुए कि नहीं हुए? यहां से अपने सहित मिलाकर के चलिए, हम एक हुए कि नहीं हुए? हुए ना। और ब्रह्मांड कहां है? ब्रह्मांड कहां है? उपड्डा नहीं है। ब्रह्मांड विश्व में है।
ब्रह्मांड कहाँ है? चाहे आसमां का हो तब, चाहे जमी का हो तब। आसमां से जमी, आसमां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जमीन से लेकर के आसमान तक के पूरा विश्व ही है। विश्व को छोड़ करके दूसरा, और हमारा विश्व एक है कि दो है? जोर से बोले, एक है ना। और यही एक है जो विश्व, यही तो राम है। विश्व रूप, अब देख क्या रहे, विश्व रूप तो दिख रहा है, और कहां रूप ढूंढने जाओगे? बातें समझ में आई? यही दिख रहा है वही रूप। रघुवंश मणि करहु वचन, विश्वास लोक कल्पना, वेद कर अंग अंग प्रतिजाश। इसी को कहा है और दूसरा नहीं। अब दिखा अखंड कैसा है? अखंड रूप दिखा कि नहीं दिखा? विश्व एक है, अखंड है, अनंत है। जहां भी जाओगे आपको विश्व दिखेगा, विश्व का रूप दिखेगा, विश्व रूप दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। ये विश्व रूप है। और इसी विश्व रूप का दिग्दर्शन अर्जुन को कराया। इसी विश्व का दिग्दर्शन किसको कराया? तो बोले रावण को कराने का प्रयास मेरी मैया मंदोदरी जी के रहा, मंदोदरी जी के द्वारा रहा। और इसी विश्व रूप का दर्शन आज माँ कौशल्या को, वो हम देखा था ना। क्या देख रहे हैं भाई? इसी विश्व रूप में क्या है? नदी है, नाला है, पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, झाड़ी है, गांव है, खेत है, शहर है, द्वार है, खलिहान है, गाय है, गरु है, बैल है, बकरी है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, शेर है, गधा है, घोड़ा है, जंगल है, झाड़ी है, सब चीज तो है। उस चीज को हम सुबह से लेकर के रात तक के क्या देखते हैं? सुबह से लेकर के रात तक के हम क्या देखते हैं? इसी सब को तो देख रहे हैं। इससे हटकर दूसरा कोई देखा धन का कोई है ना? कुछ नहीं देख रहे हैं ना, इससे हटकर दूसरा कुछ नहीं देख रहे हैं। और यही क्या है? तो बोले यही राम का रूप है। अब भला बताओ कि कौन राम माने पर तैयार होते ला? बात प्रमाणित हो इसकी नहीं हुई बड़े भैया? सर्टिफाइड हुआ कि नहीं हुआ? मानस के आधार पर, है ना? अब भला बताओ कि इसको कौन राम मानने के लिए तैयार है? क्या बात है बेटा, प्रणाम करता हूं। एक ही का हाथ उठा है, बाकी लोग जब तक इसको राम नहीं मानेंगे, जब तक इसको राम नहीं मानेंगे, जब तक इसको राम नहीं मानेंगे, तब तक यहां पे राम की प्राण प्रतिष्ठा। क्यों कहा? अभी 2 घंटा हो ही नहीं है, वहां 1 घंटा बाकी है, पीला बत्ती जल गए। भाई 8 बजे पर 5 मिनट बाकी रही, इसने हम देरी सभी 9:15 में होते। ओकर हिसाब से हमारे कथा लमा है जी। 2 घंटा पूर्वो की नहीं सकेल नहीं डरते। अब आधा अधूरा हो जाए ना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। एक मंच में और जाना है हम लोग को भी, लेकिन निवेदन मैं कर रहा था कि दिख रावा माता ही ने अद्भुत रूप अखंड, है ना। लेकिन जब तक के इन सबको हम राम नहीं मानेंगे, राम नहीं जानेंगे, तब तक के अंतःकरण में राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। अब विचार कीजिए कि कैसा अद्भुत है। इसको राम कहूं तो अद्भुत है ना, अद्भुत है ना। इसको राम कहूं तो अद्भुत है, इसको राम कहूं तो अद्भुत है, इसको राम कहूं तो अद्भुत है। और इसी रूप को दिखा रहे हैं, दिखरावा माता ही में अद्भुत रूप अखंड। यही तो अद्भुत है, यही आचरज है जिसको हम सहज में स्वीकार नहीं कर सकते, सहज स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते। वही अद्भुत है। और इसी अद्भुत रूप का दर्शन मेरी माँ कौशल्या को मेरे राम जी के द्वारा कराया गया है। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब एक उदाहरण हो दिया था तुम, बहुत बढ़िया। कतेक जन मान था कि भगवान कृष्ण माटी खाई ऋषि के, कतेक जन मान था भगवान कृष्ण माटी खाई ऋषि के। आप मानते हो? आप लोग मैया, मेरे पिताजी सभी मानते हैं ना? निवेदन करूंगा मैं, जैसे आज इस वस्तु को मैंने हाथ में पकड़ करके विश्व का दर्शन कराया है। वस्तु का नाम नहीं लिया है ना मैंने, वस्तु का नाम नहीं लिया है, वो नाम बाद में आएगा। नाम रूप दो ईश उपाधि, ईश्वर पर नाम और रूप उपाधि है। बहुत लंबी चर्चा है ये, अभी 1.5-2 घंटा चलेगी तो भी खत्म होने वाली। लेकिन निवेदन करूं, इस वस्तु का नाम अभी मैंने नहीं लिया है, वो क्या है मैं भी नहीं जानता। देख जरूर रहा हूं, जो है उसको देख रहा हूं, लेकिन उस वस्तु का नाम मैं नहीं जानता। लेकिन निवेदन कर रहा हूं कि इस वस्तु के माध्यम से अभी हमने विश्वरूप का दर्शन किया है।
वैसे ही जब माँ यशोदा जो है यमुना स्नान के लिए गई थी लाला को साथ में लेकर, तो लाला को तट पर बिठा करके जब स्नान घाट में जब गई तो लाला इधर अपने खेल खेल में मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ये वस्तु है वैसे ही मिट्टी। अब मिट्टी खाना प्रारंभ किया। एक ग्वाली एक गोपी कहती है कि मैया मैया हे यशोमती हे नंदरानी, आपकी लाला जो है मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। मैया यशोदा दौड़ते दौड़ते आती है, लाला को कहता है कि लाला मुंह से मिट्टी निकाल। लाला के मुंह में मिट्टी भरा हुआ था, बोले अब मुंह से मिट्टी निकाल, बार बार कहती है मुंह से मिट्टी निकाल, मुंह से मिट्टी निकाल। लेकिन क्या मजाल कि लाला मुंह से मिट्टी निकाले, लेकिन मैया यशोदा अंत में छड़ी घुमाती है, मिट्टी निकालनी तो तेरे को छड़ी से पीटूंगी। अब जैसे ही छड़ी घुमाई तो लाला क्या किया, हा मुंह खोल दिया। और मुंह जब खोला तो फिर वहां पर क्या दिखता है, तो मेरे हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि पूज्य श्री मैथिली शरण गुप्त जी की वह पावन पंक्ति मुझको स्मृति में आती है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगविंद है, शेष सपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है, इस वेश की बलिहारी। हे मातृभूमि तू सत्य ही सदा सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सदा सगुण मूर्ति सर्वेश की। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं, जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत नगर नाला सारा चीज वहां पर दिख रहा है। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, तो बोले लाला जब मुंह नहीं खोलते तो फिर मैया यशोदा को नहीं दिखा पाते। मैं कहूं 1 घंटा चुपचाप बैठ जाते तो दिखा देते हो का? मुंह खोलने का मतलब, हाँ ऐसा नहीं, मुंह खोलने का मतलब बताना बोलना। आजकल कथे नहीं गा फलानी घर के बहू आएगा, आजकल ओका देखा था ना बड़ मुंह खुला थे। मुंह खोलने का मतलब क्या है, मुंह खोलने का मतलब शब्दों के माध्यम से प्रैक्टिकल करके बताने की जो प्रक्रिया है। ऐसे क्या, हाँ ऐसे करके मुंह खोल करके बैठ जाओ तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। मुंह खोलने का मतलब लाला जब मुंह खोले तो फिर माँ यशोदा को उस मिट्टी के पिंड से, जैसे इस वस्तु को हमने पकड़ा है ना, वैसे ही मिट्टी के पिंड से देख मैया जो भी आपको दिख रहा है यहां से वहां तक के, और जो नहीं दिख रहा है वो भी। भाई पंडाल के अंदर में जो है वे तो दिखा थे, सबको दिखा थे पंडाल के अंदर में जो है वो, और पंडाल के बाहर जो है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पंडाल के बाहर जो है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन है कि नहीं है? कुछ तो होगा, है ना? तो जो दिख रहा है वो भी, और जो हमको नहीं दिख रहा है वो भी, वो क्या है? तो लाला कहता है कि वो सब मेरा ही स्वरूप है, दूसरा कुछ नहीं। ये सब बात है इसमें, और इन्हीं को अद्भुत रूप अखंड कहा है। और ऐसे अद्भुत रूप का अखंड का जब दर्शन होगा सच्चा तत्वदर्शी सदगुरु के पावन सानिध्य में, तब बुद्धि जो भ्रमित बुद्धि है वो स्थिर होगी, और स्थिरता को जब प्राप्त होगी तब फिर वहां पर जो संसार की माया है, कटक माया है, व्याप रहो संसार महु माया कटक प्रचंड, वो प्रचंड माया है, वहां पर क्या हो जाती है, तो उस माया का विच्छेदन हो जाता है, माया वहां पर फट जाती है, माया अलग हो जाती है, और वहां पर सिर्फ राम ही राम दिखते हैं, और दूसरा राम नहीं, राम ही राम दिखते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ राम। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो मेरे यारो प्रेम जगत से कोई नहीं पराया है। सिया राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जो सकल राम मैं जानी, सब जगह आया है सातों सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, कितनी कहूं मैं। उस अद्भुत रूप का दर्शन ये है। तो आज से आप सब संकल्पित हो जाइए कि ऐसे रूप का दर्शन हम नित्य करते हैं। 24 घंटा वही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा जब स्थिति जब बनेगी तब अंतःकरण में राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसी समय सच्ची दिवाली मनेगी। ऐसा सब है भैया, पीलीबत्ती की संकेत मिल चुकी है। 1 घंटा और 1.5 घंटा तक के मोर मंडली एकदम हकन हकन के आशीर्वाद दे हो, तेकर बार हकन हकन के प्रणाम करत हूं मैं।
जो भी बातें अच्छी लगी हो मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री मूलचंद जी साहू राम दर्शन मानस परिवार ग्राम पौवारा उनका प्रसाद समझ के रखिएगा। जो बातें अच्छी न लगी हो उसमें मेरा स्वयं का चिंतन स्वयं का पुरुषार्थ जुड़ा है, ऐसा समझ मुझको वापस कीजिएगा और मार्गदर्शन दीजिएगा। इन्हीं निवेदन के साथ आइए आप सबके चरणों में पुनः आभार और दंडोत प्रणाम करते हुए अंतिम एक भजन तत्पश्चात विदा। सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। इति वाले थोड़ा बस मुंडी हिला दे। कब से देखा था, थोड़ा आगे आओ, पास आओ, दूर से अंदाजा नहीं होता, खुशबू नहीं मिलती अगर फूल ताजा नहीं होता। और ये राम जी की महफिल है यारों, दिल के कमरे में तेरा वजन काकर फोन आ गया। अरे दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे मेरे राम जी थोड़ा ताली बजा के दे। दोनों हाथ और एक साथ, एक मिनट, दोनों हाथ उठाओ एक साथ। जो राम जी ला मानते हाथ उठा के ताली बजाना है। मन नाच के मोर होना चाहिए, मन नाच के मोर होना चाहिए। भजनों का कोई और दौर होना चाहिए। और इससे पहले हम आपको भजन सुनाए, आप सबकी तालियों का जोरदार शोर होना चाहिए, जोरदार शोर होना चाहिए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। अरे दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आधा एक मिनट, सब लोग ताली बजाना है। बिना ताली के भक्ति नहीं होती और बिना ताली के मस्ती भी नहीं होती। कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी भैया कैसे होगी। अरे ताली बिना भक्ति कैसे होगी, ताली बिना भक्ति कैसे होगी, ताली बिना भक्ति कैसे होगी, ताली बिना भक्ति कैसे होगी। कैसे होगी भैया कैसे होगी, कैसे होगी रामा कैसे होगी। अरे ताली बिना भक्ति कैसे होगी, ताली बिना भक्ति कैसे होगी, ताली बिना भक्ति कैसे होगी। दोनों हाथ उठा के बोल श्री रामचंद्र भगवान की। बैठे बैठे नाचना है। घर में बिजली है, लाइट है, अरे लाइट है, अब कभी बल्ब लगाओ घर में, ऊपर बल्ब लगाना है, दोनों हाथ से ऊपर बल्ब लगाओ, नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ। जो सबसे अच्छा बल्ब लगाई बोला मोर तरफ से 1 लाख रुपया, पुराना वाले नोट, हंसे की जरूरत नहीं,
पुराना वाले, ठीक है रेडी। ऊपर ऊपर लगाओ, नीचे ऊपर नीचे। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी गाना गाएंगे तिवारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी राधे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, ओ ताली मार रे, ओ ताली मार रे, ओ ताली मार रे, ओ ताली मार रे। रात्रि है कल्याणी, हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माता से जो कह रहा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ वरना चप्पल चुरा के ले जाऊं। जो खड़े नहीं होला बाजू वाले की कसम है। एक साथ पहले मंडी, आप मंडी, जो राम जी के आशीर्वाद चाहते एक साथ। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा बजाए जा, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा बजाए जा, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रट अजीत बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। हेलो ठीक, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। आवाज ला बने कर दो। हमारे बीच में अभी बड़ा सुघड़ अकन अभी भजन कीर्तन करे बर जात्री से, राम चर्चा करे बर जात्री से, पाछो वाले मन ला कथो बने नहीं लागिस गा, बने नहीं लागिस, लागिस ना। पाछू रहन वाले मन हाथ बने जम दढ़ा ताली बजावी कर मन के सम्मान में। आप मन से सबसे निवेदन करत हूँ, भैया मन हा कहा थे बने लागिस कही के, तो एक भजन हो जाए। मोट डिमांड नहीं है यहाँ, जनतक डिमांड है, काबर के मैं अपन हिसाब से नहीं चलो।
मोला समिति वाले मन बत्ती देते, मैं हाँ रामायण वाले मला बत्ती देता हूँ। भैया कहा कैसे बड़ जल्दी जल के कह के जैसे जैसे मन बत्ती देते तैसे तैसे महू मन रामायण वाले मला बत्ती देता हूँ भैया। तेकर से अभी तक पिउराए है, जब तक मन मोला बत्ती नहीं दी ना तब तक ललियाए नहीं। तो एक ठन भजन होगा ओका बाद ऑटोमेटिक वो ललिया जाही, ये मतलब बोले की जरूरत नहीं है। तो एक बार पहले इकल मन के सम्मान में क्या करना है, ताली बजाना। बड़ समझदार है, कब 3-3 साल हो गए ना, 2 साल ले यही डालने से मुंह करके बोलत रहे हूँ, पर 1 साल ए मुंह करके बोलत हूँ। काबर की एक पहले 2 साल ओकर मन सजत रही से पड़े नया मंच के उद्घाटन हो है यही साल 2024 में। तो ले भैया हो आप मन एकदम स्वतंत्र हो, ढिल्ला हो, छेल्ला हो, चाहे आप मन होली गीत गा सकत हो, चाहे कोई भी गीत गा सकत हो। आप मन जानो कौन से गीत गाना है, ज्यादा समय तक नहीं, ओकर बाद फिर आप मतलब घो पूरी जाना है। जो भी बोलबे वो गाऊं, लेकिन सवाल मत पूछबे भैया। अब उतना कठिन सवाल नहीं करो मोर भाई, काबर की ना तुम मतलब सवाल करथो लेकिन यहो मतलब सवाल करथो, ज्यादा कठिन सवाल नहीं करो। एक निकाल बंद करना, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, तुम्हारा टूनुन टाना लगने बंद करना। एक ठन सवाल है पता छबे, काबर के 1.5 घंटा हो गए, 9 ठक दुर्गा के नाम ला बताना छे। एक ठन पर्सनल तो कर हूँ, कौन ला व्याख्या कर महोदय ला, कौन से प्रश्न कर हूँ और पर्सनल में करी दे रहा हूँ। भगवान राम के जन्म हाँ कब हुई से, कौन से नक्षत्र कौन से दिन हुई से, जब भगवान राम के जन्म हुई से माता सीता के साथ जब बिहार हुई ना तो कर उम्र कितना रही से एला बताना है। अब आप मल्ला प्रश्न करूँ, आप मन दिल थाम के बैठे रहो। 2 ठक प्रश्न ढिला गए है। 9 दुर्गा के रूप, भगवान राम के जन्म जब ओकर शादी हुई काकर साथ, माता सीता के साथ, कौन लेगी से, विश्वामित्र लेगी से, तब के साल के रही से माता सीता और भगवान राम हा, तेला बताना है। अभी नहीं, भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। हेलो हेलो हेलो, भोला ला कैसे मैं मनावा हो, मोरे भोला नहीं माने। भोला ला कैसे मैं मनावा हो, मोरे भोला नहीं माने। भोला ला कैसे मैं मनावा हो, मोर भोला नहीं माने। कैसे मैं मनावा हो, मोरे भोला नहीं माने। भोला ला कैसे मैं मनावा रे, मोर भोला नहीं माने। भोला नहीं माने जी शंकर नहीं माने। भोला नहीं माने, मोर भोला नहीं माने। भोला नहीं माने जी शंकर नहीं माने। भोला नहीं माने, मोर भोला नहीं माने। भोला ला भोला ला भोला ला भोला ला कैसे मैं मनावा हो, मोर भोला नहीं माने। भोला ला कैसे मैं मनावा रे, मोर भोला नहीं माने। भोला ला चाहिए नहीं मुंदरी और माला। 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 मुंदरी और माला जी 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 मुंदरी और माला। कैसे गुरुजी भोला किथे मोला मुंदरी माला नहीं चाहिए किथे। अब दीदी मन बताई का पहन थे शंकर भगवान अपन गला में। दीदी मन बताएंगे बता डरी तो बोला देखबे तब के डर लगते तो हाथ में कैसे धर डर वो हम लाभो कर बर बाबा बर भोले बाबा बर कैसे ला डर है नहीं भाई। अरे साफ कहाँ ले साफ कहाँ ले साफ कहाँ ले लावा हो और भोला दीवाने। भोला ला कैसे मैं मनावा हो, मोर भोला नहीं माने। भोला ला कैसे मैं मनावा हो और भोला नहीं माने।
भोला ला चाहे नहीं स्नो पाउडर स्नो या पाउडर गा स्नो या पाउडर स्नो पाउडर स्नो पाउडर स्नो या पाउडर गा स्नो या पाउडर स्नो पाउडर का स्नो पाउडर। अब बता तो अब बारात जाग मेरा रीत बने स्नो पाउडर लगा देते हैं भोला ऐसे कि कहा तुम बोले स्नो पाउडर नहीं चाहिए किथे अब यही मन बताही दीदी मतलब ज्यादा मालूम थे ना बर बिहाव में ज्यादा मन संग्रह थे कैसे का हाँ तो बताओ कहा चाहिए बोला स्नो पाउडर नहीं चाहिए किथे तो काला छुपा था तेला जाना था रात हाँ तो वो कहाँ के रात के थे मरघट के रात अब शाम के बेरा कौन जाही मरघट है नहीं भाई अरे राखे कहाँ ले राखे कहाँ ले राखे कहाँ ले लावा हो और भोला नहीं माने राखे कहाँ ले लावा और भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनावा हो और भोला नहीं माने भोला ला कैसे मनावा हो और भोला नहीं माने। भोला ला चाहे नहीं खोवा मिठाई 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 खोवा मिठाई गा खोवा मिठाई खोवा मिठाई का खोवा मिठाई खोवा मिठाई गा खोवा मिठाई खोवा मिठाई का खोवा मिठाई। भोले बाबा की थे तो बार खोवा मिठाई ला देते इनका बाबा भोले शंकर ऐसे की थे तो नहीं की थे अब वही जाने हमार मन पर कितनी तक हम लाले की देते हैं भैया खोवा मिठाई कौन छोड़ी है नहीं भाई हाँ हम खा लेते मंगवा लेते के एक मतलब है नहीं वो हाँ नहीं चाहिए कि थे तो का चाहिए कि थे गुरुजी वो भांग चाहिए कि थे हाँ कहा हाँ भांग धतुरा गा तो कोनो में मिलते ही से तुम लाडर में होला वो तो बनाए लगते तैसे लगते बोला हाँ यही गांव मिला तो कौन जन भी अब वड्डा तो नहीं मिले अरे भांगे कहाँ ले भांगे कहाँ ले भांगे कहाँ ले लावा हो मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनावो मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनावो मोर भोला नहीं माने। बोल शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की। भोला ला चाहिए नहीं मोटर या गाड़ी भोला ला चाहिए नहीं मोटर और गाड़ी भोला ला चाहिए नहीं मोटर या गाड़ी भोला ला चाहिए नहीं मोटर और गाड़ी मोटर या गाड़ी गा मोटर या गाड़ी मोटर और गाड़ी का मोटर और गाड़ी मोटर या गाड़ी गा मोटर या गाड़ी मोटर और गाड़ी का मोटर और गाड़ी। जब बारात जाग मेरा दिखे नहीं तो भोले बाबा की थे कार में जाबे तो मोटरसाइकिल में जाबे तो वो की थे मोटर गाड़ी मिलनी चाहिए काबर करो जी अब वो है तो वहाँ नंदी बैला लावे की थे घर ले ज्यादा भगैया हाँ वो है तो ज्यादा भागत होई ओकर भोले बाबा के हिसाब से है नहीं भाई अब ओकर तीर में तो हम जा नहीं सका रे भाई इसने मार दीगा है नहीं अरे बैला कहाँ ले नंदी कहाँ ले बैला कहाँ ले लावा हो मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनावा मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनावा मोर भोला नहीं माने 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 बोल भोले बाबा की जय हो।
लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। अब तैयार हो, अब यहाँ जाए वर्ग विदा देवो तभी जो हो। व्याख्याकार बिल्कुल जे मना उठ के जावा ते मना समझ के हम वाला प्रश्न करे लगी बता लगी कहीं के जावा हो। ऐसा मत रहो भोरहा में जे व्याख्याकार से मुख से निकले है ना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप मन के ध्यान हाँ कतना हवे व्याख्याकार जो व्याख्या करती वो प्रश्न करूँ मैं हाँ ओकर मुख से जो जाना तो सुनू अभी। तो व्याख्याकार महोदय जी बताइए भगवान श्री रामचंद्र जी को ओकर जन्म जब माता सीता के साथ बिहाव हुई से तक के साल के रही से भगवान राम हा और माता सीता हा। यदि मोर बात ठेस लगत हुई तो क्षमा चाहत हूँ आदरणीय महोदय जी। चालू कर देंगे। हेलो कैसे करता है भैया गुरुजी के शिक्षक कर्मी वर्ग नहीं मैं बेरोजगार कर्मी हरो। बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। भैया जी ने प्रश्न रखा है और हम सब व्याख्या के पूर्व में ही भूमिका में मैं निवेदन किया था 3 दिन में 15 मंडली जो आएंगी 15 मंडलियों में 3 बातें विशेष रूप से 2-3 मंडली को छोड़ करके कहेंगी 3 बातें, लीला, इतिहास, चरित्र और लीला। चौथी जो बातें है वो कथा है। कथा 2-3 मंडली ही कहेगी, बाकी सभी मंडली 3 तथ्यों पर अपने विचार व्यक्त करेगी और जाएगी। और जो प्रश्न पूछा गया है उसमें 2 बातें हैं। निवेदन करूं मैं, कथा कहानी की दृष्टि से देखेंगे तो फिर मेरे राम का जन्म आप सभी जानते हो रामनवमी कब मना था माँ? कब मना था? नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, वो नवमी तिथि थी। और रही बात नक्षत्र की तो गोसाई जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया है, जोग लगन ग्रह 12 तिथि सकल भय, वहां पर सारे लगन, सारे योग, सारे नक्षत्र, सारी तिथियां, सारे ग्रह एक हो चुके थे, तब एक राम का जन्म हुआ। ये व्यवहार की बातें जो मानस में है, और मानस में उसके जन्म की और एक बात कही गई, राम अजन्मा है। इसकी व्याख्या बड़ी लंबी हो जाएगी, समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो प्रसंग अभी हम सब पढ़ रहे थे, जो सुन रहे थे, दोहा क्रमांक 201, उसके ठीक दोहा क्रमांक 200 में गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं कि प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सो अज, अज का मतलब अजन्मा, सो मतलब कौन, सो यानी ओ राम, सो अज प्रेम भगति वस्त कौशल्या के वो अजन्मा है। एक खरा अध्यात्म की दृष्टि से अजन्मा है। अब इसके लिए भी हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो अजन्मा कैसे हो समझ में आ जाएगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल करने का समय नहीं है, अब जानने की बारी है। रही बात विवाह की, तो फिर मैं 8 कांड की मानस ग्रंथ में छेपक कथा में पढ़ा था। भगवान राम और माँ सीता का जब प्रणय बंधन हुआ तो भगवान राम महज 14 वर्ष के थे और मेरी माँ सीता 9 वर्ष की थी, ऐसा मैंने पढ़ा था। बाकी कथा कहानी के मामला में मैं विद्वान नहीं हूं, कथा कहानी मैं नहीं जानता। आप सभी सुने होंगे और देखे होंगे, अभी कहानी की बिल्कुल भाव नहीं रहा मेरे व्याख्यान में, मेरी प्रस्तुति में। मैं कथा कहानी से बिल्कुल अनपढ़ हूं, बिल्कुल अपरिचित हूं। कथा कहानी मुझको परोसना नहीं आता, जानता भी नहीं मैं। जो मेरे गुरुदेव दिए हैं उसी को मैं रखता हूं। और एक निवेदन और करूंगा बड़े भैया से, उद्घोषक महोदय जी, राम का जन्म कब हुआ? प्रश्न बहुत अच्छी है। जैसे मेरे पहले जो मंडली बैठी थी अमाकुन की, उनको हमने क्या प्रश्न पूछा था? भगवान शंकर की विवाह कौन से नक्षत्र में, ऐसा कुछ था ना, है ना?
तो मैं जो बात रखने जा रहा हूं विशेष निवेदन पूर्वक, हमारा प्रश्न भी ऐसा हो जिस प्रश्न का उत्तर हमारे जीवन के लिए काम आए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकर जी का विवाह मां पार्वती के साथ में जिस नक्षत्र में हुआ होगा, शायद वो नक्षत्र मेरे काम का नहीं है, उसका उत्तर यदि मुझको मिल भी जाएगा तो उस उत्तर से मुझको कुछ मिलने वाला सिर्फ मैं अपनी विद्वता प्रस्तुत करूंगा कि मैं इतना, है ना? उत्तर प्रश्न ऐसा हो जैसे अभी एक प्रश्न पूछा कि राम का जन्म, व्यवहारिक दृष्टि से राम का जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीत था, लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि देखें तो राम अजन्मा है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न जीवन के लिए काम का है कि राम कैसे अजन्मा है। अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसी जो प्रश्न है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, उसका उत्तर ऐसा प्रश्न सामने आवे तो फिर उत्तर भी देने का आनंद अलग रहेगा। ऐसा मेरा विशेष निवेदन। बाकी त्रुटियां हुई अवश्यम भावी है, सादर क्षमा प्रार्थी हूं। आइएगा, आपसे हम प्यार भरा विदा चाहेंगे। सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। जोरदार ताली बजाओ आदरणीय महोदय जी के सम्मान में। और पैड वाले महोदय जी जिसका नाम है दुर्गा है, परम सम्मानित दुर्गा जी, मैं प्रश्न करे के मतलब नौ दुर्गा के कहे मतलब ये रही से आज भी भैया वहाँ दुर्गा जिला से पहुंचे हैं। आप मतलब पूछ लो, पूरा छत्तीसगढ़ में नवरात्रि में मजाक नहीं करता हूँ, दुर्गा के झांकी के लिए यदि प्रसिद्ध है तो दुर्गा है, और खास करके गंजपारा। बात सही है कि गलत है भैया? ये बात तो गलत ना है ना। काबर के मैं स्वयं जाके झांकी देखे हों, सिकोला बस्ती में देखे हों, गंजपारा में देखे हों, कहीं कहीं रेलवे ढंजाक देखे हों। तो माता नौ दुर्गा के 9 रूप आप मन के मुखाग्र बिंदु से यदि सुने पर मिल जाती तो मोर जीवन धन्य हो जाती, और साथ साथ बोला वाले मन के भी जीवन धन्य हो जाती। जोरदार ताली बजा विक्रम मन के सम्मान में। क्रम तो नहीं बता पाएंगे, क्रम तो नहीं बता पाएंगे। हाँ बताइए बड़े भैया, बड़े भैया चालू करना क्या? कर दिया। ब्रह्मचारी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदा माता, हाँ स्कंद माता, हाँ हाँ महागौरी, हे महागौरी सिद्धिदात्री कात्यायनी सतखंडा, काले रात्रि शैलपुत्री पार्वती कुष्मांडा, नव रूप तोरे अंगिन महिमा, तिहु लोक मां झूमे मैया। है ना, 9 रूप है। चलिए हम सबको भी आगे जाना है, और सभी प्रश्नों का उत्तर सबके पास हो ऐसा भी नहीं है। नहीं ऐसे बात नहीं है सर। जोरदार ताली बजाओ, विदाई करना है। तो विदाई के बेला में चल करके ही रूप सिंह जी साहू, केवल राम जी साहू, रुपेश कुमार जी साहू, लोमस कुमार जी साहू, अंजूरी राम जी सिन्हा, नेत्र राम जी साहू चल करके ही, कृष्णा सिन्हा जी चल करके ही, विनोद कुमार जी साहू चल करके ही, अवा करके यथोचित सम्मान के साथ 8 भैया मल्ला ये 8 भाई चल करके ही, अवा करके यथोचित सम्मान के साथ विदा दी। चल करके आइएगा। रूप सिंह जी साहू, केवल राम जी साहू, रुपेश कुमार जी साहू, लोमस कुमार जी साहू, अंजोरी राम जी सिन्हा, नेत्र राम जी साहू, कृष्णा सिन्हा जी, विनोद कुमार जी साहू, ये मला चल करके ही, अवा करके यथोचित सम्मान के साथ मन से सादर विदा दी। पहला हरे शैलपुत्री, पहला कौन से देवी हरे? शैलपुत्री, दूसरा हरे ब्रह्मचारिणी, तीसरा हरे चंद्रघंटा, चौथा हरे कुष्मांडा माता, 5वां हरे स्कंद माता, 6वां हरे कत्यानी मुनि के वो बेटी रही से जेकर नाम रही से कत्यानी माता, और 7वां रही से काल रात्रि, 8वां रही से महागौरी जिन सब के भोग लपई से, और 9वां रही से सिद्धदात्री है। 9 दुर्गा के रूप हरे। हमारे बीच में 8 भैया मन चल कर क्या है, और 8 भैया मन के हार्दिक अभिनंदन के साथ मन से विदा देवर 8 भैया मन चल कर क्या है, अवा करके यथोचित सम्मान के साथ मन से विदा देते। कबर की यदि
नियम ला देखा जाए तो 2 घंटा के समय दिए जी से मल्ला और 2 घंटे तक मंच में रुके हैं। हमारे ढंग कोई विलंब नहीं है, ना ये में आने वाले मंडली के ऊपर हम दबाव महन, ना ये मन कोई दबाव है। 2 घंटा के समय पाम्पलेट में लिखा है। आयोजक समिति वाले दीदी मन गांव वाले मन सुरक्षित है, यह मन सुरक्षित है। बात हो है ना भैया 2 घंटा के, 2 घंटा भी पूरा हो नहीं है। जब तक आप मन से नहीं उतरो तब तक 2 घंटा नहीं हो सके। तेकर स्थिति में हाँ हिम्मत के साथ बोलत हूँ, आप मतलब 2 घंटा के लिए आरक्षित दिए गए हैं। तेकर स्थिति में हाँ आप मन से समय ले हो और आप मतलब में समय दे हो। जोरदार ताली बजाओ इकवन के विदाई के बेला में। तो आओ जो भी प्रश्न रही से आप उत्तर बताओ, लेकिन अब यह प्रश्न के उत्तर ले मत बोलो कि नहीं ये हम जान के काज करबोगा कोड़ेवा वाले भैया की माता कौशल्या को कर बेटा के नाम है का है, यह कोई जानना जरूरी नहीं, मत बताओ भाई कर उत्तर ला। माता कैकेयी के ओकर बेटा के नाम कारी से, माता सुमित्रा को कर 2 झक बेटा के नाम कारी से, तेकर प्रश्न के उत्तर बताना है। अब भैया बोलत रही से रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस ला कौन से भाषा में लिखे है? अवधी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और चौथा है संस्कृत भाषा और 5वां है इनमें से कोई नहीं। यदि कर उत्तर जाना खुद बताओ। ताली बजाओ नाच बाबू बर। आओ संस्कृत भाषा बत कर देर तक गला फाड़ फाड़ के व्याख्या कर बताती से अवधी भाषा तो फिर चूल्हा तरी जाए, चूल्हा तरी नहीं जाए। संस्कृत भाषा न है बाबू, अवधी भाषा हर जी छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती शब्द कहा इस व्याख्याकार जी महोदय है। ते पहला प्रश्न के उत्तर ला वह नहीं बता सकी। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा दे था आप मल्ला। अवैया साल 2025 में ये मंच सज ही संवर ही तुहर मन तक न्योता पहुंचित न्योता ला स्वीकार करके आज हो संगवारी हो। इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ मन से आप मल्ला सादर विदा दे बर जात हन। अवैया मंडली हम आमंत्रित करत हने मंच में। हमारे बीच में चल करके ही ज्ञान सरोवर महिला मानस मंडली ग्राम खर्रा पोस्ट दर्रा तहसील गुरूर जिला बालोद वाले भैया मनहा दीदी मनहा चल करके ही अवा करके हमला भक्ति में रस से सराबोर कर ही चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्ति में रस से सराबोर करने की महती कृपा कीजिएगा। ले भैया हो अभी मन से आप मल्ला सादर विदा देवर जात हन। कसारी डेही वाले मनहा बने कस के रखेड़ी से 2 घंटा तक के मंच ला बात ला बताई से निसंदेह बधाई के पात्र है। अवैया साल 2025 में मंच सज ही संवर ही आप मन तक न्योता पहुंचे, न्योता ला स्वीकार करके आ जाओ। इन्हीं सब शुभ धन्यता के साथ ही मन से आप मन सादर विदा देवर जात हन। आमंत्रित करे बर जात हन ज्ञान सरोवर मानस, ज्ञान सरोवर महिला मानस ग्राम खर्रा वाले दीदी मल्ला भैया मल्ला आओ भैया हो। आप मन के हार्दिक अभिनंदन है। पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के पावन माटी में पोस्ट दर्रा तहसील गुरूर जिला बालोद वाले मल्ला भेजत हवन न्योता। मंच को तियाओ भैया हो बहनी हो जी हाँ बैठे हवे त्रेता के भगवान श्री राम जैसे साक्षात देवता। तो चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्ति में रस से सराबोर करने की महती कृपा कीजिएगा। एक पहले जो मंडली बैठे सुकर मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हमारे दर्शक दीर्घ ढेर सारा स्नेह भेजे है। अट भैया बोड़ा ऐसे परिवार लिखे जे न 10 रुपए दे है इसने ढंग शिवम आर्यन की ओर से भी 10 रुपए 20 रुपए भेजे है। एकलव्य यादव की ओर से भी 10 रुपए के सम्मान राशि, पंचूराम जी यादव की ओर से 10 रुपए भेजे ही क्रम में वेदिका वेदांत बोर्डा की ओर से 10 रुपए, आदित्य हिलवानी की ओर से भी 10 रुपए के सम्मान राशि। आप मन के हम हार्दिक अभिनंदन करत हन। पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के पावन माटी में चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्ति में रस से सराबोर करने की महती कृपा कीजिएगा। इकर मन के मंडली के बड़ा सुघड़ का नाम हवे ज्ञान सरोवर। ये मन ज्ञान लाभ ही बिख रही राम नाम की गंगा वो ही मने मन में अर्जी करत है। ज्ञान के देवैया माता शारदा ला कहा थे हे माता सरस्वती दे देते खोची खाड़ा हमो मल्लामती तोरे छात में हावे हमरो मन के गति। मने मन में अर्जी करत है हे सरस्वती दाई तोर पाँव माँ दया दृष्टि बनाए रखबे हमर बोड़ा गाँव माँ। ऐसे कही के पाँव अर्जी पढ़ के आवत है। इकर मन के सम्मान में हमार दर्शक दीर्घ जोरदार ताली बजावत है। बने जमदड़ा ताली बजाओ। आसन ग्रहण करो मोर बहनी हो मोर दीदी हो मोर भैया हो। आप मन से निवेदन है बैठ जाओ अपन वाद्य यंत्र के समय योजन कर लो। आप मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर
सुनेश्वरी साहू चल करके ही, कोमेश्वरी साहू चल करके ही, गौरी सिन्हा चल करके ही, गौरी सिन्हा चल करके ही, ईश्वरी दिनेश चल करके ही, नीरा साहू चल करके ही, और आकर के हार्दिक अभिनंदन कर ही, और साथ ही साथ परम सम्मान्य तोषण साहू चल करके ही, परम सम्मान्य धर्मेंद्र कुमार जी साहू चल करके ही, परम सम्मान्य मुकेश साहू चल करके ही, और आकर के हार्दिक अभिनंदन कर ही। तो चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन करने की वहां तक कृपा कीजिएगा। चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन करने के महत्व कृपा कीजिएगा। बिना किसी विलंब के आओ, कावर के लगभग 10 बजे पर जाते हैं। जिन जिन दीदी मन के नाम के वाचन करे हों, जिक्र जिक्र में नाम ले हों, वहां चल करके आओ और आकर के हार्दिक अभिनंदन करो। हमार खर्रा वाले दीदी मन के भैया मन के माथा में गुलाल लगाए बस। सुनेश्वरी साहू, कोमेश्वरी साहू, गौरी सिन्हा, ईश्वरी दिनेश, नीरा साहू, सम्मानी तोषण साहू, सम्मानी धर्मेंद्र साहू, सम्मानी मुकेश साहू, ये बना चल करके ही अवा करके हार्दिक अभिनंदन करे। बिना किसी विलंब के आओ, अवा करके हार्दिक अभिनंदन करो। मिलान कर लो आप महा रामचरितमानस के रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा नंबर 16 नंबर 100 में आप मतलब चर्चा करना है। आयोजक समिति एवं आप मन के निर्देशानुसार मिलान कीजिएगा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड 16 नंबर 100 100 सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहर से करुणा एन चिते जानकी लखनतन, यही में चर्चा करना है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड 16 नंबर 100 मिलान करत करत आप मन के भूमिका सहित परिचय दे ढंग ले हावे। ज्ञान सरोवर महिला मानस मंडली ग्राम खर्रा ले चल करके आओ, पोस्ट दर्रा ले चल करके आओ, तहसील गुरूर जिला बालोद ले चल करके आओ। करके हमें भक्तिमय रस से सराबोर करने जा रहे हैं। हमारे बीच में बैठे हैं दीदी डुमेश्वरी साहू हा, हमारे बीच में बैठे दीदी है जिन्हें व्याख्याकार की भूमिका निभाए बर जाते, गायन की भूमिका निभाए बर जाते। बड़े दीदी है जेकर नाम हवे जागृति साहू है। परम सम्मानित ज्वाला प्रसाद जी सिन्हा जेकर माथा में लगे हवे अभी गुलाल के चिन्हा, जिन्हा आर्गन बजाए बर जाते, जिनकी आंखों में चश्मा है और दिल में मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति अरमान है। ऐसे आर्गन वाले भैया परम सम्मानित सिन्हा जी का इस भरे महफिल में सम्मान है। जोरदार ताली बजाओ कर आवाज न सुनूं आर्गन के। इसने ढंग ले बड़े तेज भाव के साथ हमारे बीच में तबला बजाए बर जाते भैया का नाम हवे तेज राम जी हिरवानी। पैड बजाए बर जाते योगेश पटेल जी है। इसने ढंग ले कोरस में साथ दे बर जाते दीदी कमलेश्वरी पटेल है। इसने ढंग ले दीदी सुशीला ठाकुर है चल करके है, जिन्हें कोरस में साथ दे बर जाते। आत्मा ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को पाने का प्रयास करना है आप मन के उद्देश्य। हरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी श्री चरण नमन करत हन कि आप मन अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। माइक वाले भैया से निवेदन है बिना किसी विलंब के आप मन वाद्य यंत्र के समायोजन करो, ओकर बाद भैया मन ला मंच प्रदान करबो। बहुत ही प्यारा प्रसंग हमारे बीच में परोस ही ज्ञान के भंडार, ज्ञान के देने वाली माता, ज्ञान दैनी माता सरस्वती है। कैसे ढंगले
मंथरा के बुद्धि ला फेरी से फिर एक बार में कैसे ढंग ले वहां तक के कई हद उठक वरदान ला मांगे वरदान ला मांगे के बाद में एक झकला बनवास के साथ दू झक 40 होकर पाछो कैसे ढंग ले वो निषाद राज केवट कर जथे और बीच में का वार्तालाप होते का बात होते तेला ए बात ला हमर दीदी डुमेश्वरी साहू फरिया के बतही बने रामचरितमानस के माध्यम से हमारे बीच में यही बात के चर्चा करी रामचरितमानस के अयोध्या कांड 16 नंबर 100 में गोता लगा ही। माइक वाले भैया से निवेदन है वाद्य यंत्र के समायोजन कर लो। धन्यवाद। हरिओम 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 जय श्री राम जय श्री राम हरिओम 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 जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम 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 हरिओम 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 जय श्री राम हरिओम 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 जय श्री राम हरिओम 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 जय श्री राम जय श्री राम। यदि आप मन के तैयारी हो गए हो ही तो आप मतलब में मंच प्रदान करे के पहले एक पहले जोन मंडली बैठे रही से दुर्ग जिला वाले भैया वहाँ जन बैठे हैं तेमना अपन पैसा दे है जो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जैसे भी ये मैंने सोचा थो ही कि पैसा भेजवान तक हमारे मन के नाम बोला थे कहीं के 10-15 झक के नाम है तो कमन के मैं नाम के वाचन कर देता हूँ थोड़किन 2-4 मिनट समय चाहता हूँ। बोर्डा की ओर से 10 गोवर्धन सिन्हा बोर्डा की ओर से 10 रुपये दे है उसकर तवीज सिन्हा बोर्डा की ओर से 10 रुपये भेजे। इसने ढंगले आरती साहू के द्वारा जिन्हा बोर्डा निवासी है 20 रुपये भेजे है। मयंक साहू टामेंद्र कुमार जी बोर्डा की ओर से 10 रुपये। विराट कोहली वैसे लिखे भाई अनुष्का शर्मा अभी एक बारे में अभी मजाक करे समय नहीं फिर जानते ना
करे के रहीस मजाक पर अभी नहीं कर सकूं। 10 रुपए भेजे है छत्रपाल पेड मास्टर हरिजन, हाँ 10 रुपए भेजे। इसने ढंगले अग्नु राम जी बोड़ा की ओर से 20 रुपए दे है। अमित अड़भैया की ओर से भी 10 रुपए दे है। इसी क्रम में दिव्यांश गंगबेर बोड़ा की ओर से 20 रुपए दे है। यही क्रम में संतोषी हिड़वानी बोड़ा वाले है 10 रुपए दे है। इसने ढंगले अंजोर सिंह जी सिन्हा की ओर से बोड़ा निवासी 10 रुपए भेजे है। कैलाश कुमार जी सिन्हा की ओर से 10 रुपए। शिवम कलिहारी बोड़ा की ओर से 20 रुपया। साहिल उत्तम बोड़ा की ओर से 10 रुपए। मित्र मंडली बोड़ा की ओर से भी 20 रुपए के सम्मान राशि। किस कुमार जी बोड़ा की ओर से 20 रुपए दे है। बाल कृष्ण जी बबीता निर्मल कर बोड़ा के निवासी है जिन्हें 10 रुपए दे है। लव्यान सेन की ओर से 20 रुपए दे है। पुरस्कार पवैया और पुरस्कार देवैया और मंडली वाले जो बैठे थे कर्मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दे। ले आप मल्ला रामचरितमानस के दिव्य सोपान अयोध्या कांड में चर्चा करना है। आप मन के सामने में हरियर पियन लाल बत्ती ऋग्वेद ले दिखा थे। मोर भैया हो मोर दीदी हो, हरियर बत्ती है कार्यक्रम प्रारंभ करे के संकेत हरेगा। पियर बत्ती है कार्यक्रम में 5 मिनट शेष। लाल बत्ती जल ही तक कार्यक्रम लपन बाजा गजाना ला चुमुकले बंद कर दो। यही समय संदेश रख रहो तो जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ये हरियर बत्ती सादा समर्पित। धन्यवाद। चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय।
पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के अमृतमय कथा में हम सब ला डुबकी लगाए के परम सौभाग्य की प्राप्ति मिले है। मानस प्रेमी संत समाज ये परमात्मा की कथा अगम है, अपार है। ये परमात्मा की कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी यहाँ तक कि शेष शारदा बखान नहीं कर सकी तो मैं अज्ञानी अबोध का बखान कर सकूं। मैं तो यही कहना चाहूँ कि जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, उससे बढ़कर सौगात क्या, जीने ने दी जिस्म धड़कन की जज्बात क्या। इस ग्रंथ की कथा तो बड़े बड़े संत ना कर सके संतों, तो मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं क्या, मेरी औकात क्या। आवन सर्वप्रथम गांव की माटी महतारी शीतलादाई और 33 कोटि देवी देवता के पावन चरण कमल मां अतना बड़े मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगावत राजा दशरथ राजा जनक के समान बड़े बुजुर्ग पिता मन के पावन चरण कमल मां कौशल्या अहिल्या अनसुईया के समान हमार महतारी मन के पावन चरण कमल मां लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हमार भैया मन के पावन चरण कमल मां सीता सवित्री जैसे हमार बहनी मन के पावन चरण कमल मां आज के लइका काली के सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के पावन चरण कमल मां और अपन गुरतुरवाणी में जम्मो संत समाज ला बांध के रखिया हमार उद्घोषक भैया के पावन चरण कमल मां हमार ज्ञान सरोवर महिला मानस मंडली ग्राम खर्रा जिला बालोद की ओर से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। मानस प्रेमी संत समाज हमारे मंडली के पावन उद्देश्य से आए आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा ला जाने का प्रयास, यही उद्देश्य लेके आप सबके बीच में राम कथा के बरजात हन। जिन भी कोई भी प्रकार की गलती हुई बोला अपन बहु बेटी समझ के क्षमा करहु, क्षमा करहु, क्षमा करहु। आवन माता रानी की वंदना करन फिर चयनित पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। रागी रागिनी के देवैया सूर सरगम लदीदी वीणा धारी देवी मैया सूर सरगम लदीदी।
वीणा धारी मोरी मैया वीणा धारी मोरी मैया सुर सरगम लदे रे राग रागिनी के देवैया राग रागिनी के देवैया सुर सरगम लदे रे सुर सरगम लदे रे धिनक धिनक ठुमक ठुमक कंठ मात आगे धिनक धिनक ठुमक ठुमक कंठ मात आगे मधुर मधुर वाणीला हमला सुना दे मधुर मधुर वाणीला हमला सुना दे धिनक धिनक ठुमक ठुमक कंठ मात आगे मधुर मधुर वाणीला हमला सुना दे हमला सुना दे हमला सुना दे धोआ अछरा के छैया देवैया धोआ अछरा के छैया देवैया सुर सरगम लदे रे राग रागिनी के देवैया राग रागिनी के देवैया सुर सरगम लदे रे वीणा धारी देवी मैया वीणा धारी देवी मैया सुर सरगम लदे रे 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 सियावर रामचंद्र की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मैंने मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धि न तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री तुलसीदास जी के पद कमल मैं बार नवाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय बोल श्या रामचंद्र की जय। एक बार पुनः ओ परम पिता परमेश्वर प्रणाम जेन हम सब बना है और इस सृष्टि की रचना करे है। दूसर प्रणाम समस्त माता पिता ला जेकर गोद में हम सब खेले कूदे और बड़े हुए। तीसर प्रणाम समस्त गुरुजन मल्ला जेन हमला वेद शास्त्र की बात बताते ज्ञान की बात बताते। चौथा प्रणाम जी बहुत ही महत्वपूर्ण है समस्त ग्रामवासी और दानदाता मल्ला जेन मल्हा अपन खून पसीना के धन एकत्रित करके इतना बड़े मानस यज्ञ की रचना करी। मानस प्रेमी संत समाज सबला सत्संग से जोड़े के प्रयास करी। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे ना कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुल न ताही सकल मिलो जो सुख लव सत्संग जो सुख लव सत्संग। कहे जाते कि हम एक तराजू लान और तराजू के एक पल्ला में घर के सुख संसार के सुख यहाँ तक के स्वर्ग के सुख लभी रखन और एक पल्ला में क्षण मात्र की सत्संग रखन ना तो क्षण मात्र के सत्संग लबारी बता है। और आज आपके गांव तो सुंदर गंगा बुहात है बे और मानस प्रेमी संत समाज
हमरा तो थोड़ा ही समय इस सत्संग में मिले हैं, लेकिन आप सब तो 3 दिन तक वो गंगा में स्नान कर हो। और आप सब जानते हो एक गंगा भागीरथी लानिस, लेकिन भागीरथी गंगा लानिस ना वो हर जगह सुलभ नहीं होए। काबर वो गंगा में जाए बर हमने समय निकाले पड़ी, रुपया पैसा खर्च करे पड़ी, तब जाके वो गंगा में स्नान करबो। लेकिन ये मानस गंगा हरे और दाई हो, ये मानस गंगा ला कौन प्रकट करे हो? कौन कौन जानते हो? ये कौन प्रकट करिस? ये मानस गंगा ला माता पार्वती प्रकट करिस। काबर जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह होके आथे ना, तो प्रथम दिन जैसे आज भी विवाह होते, तो एक पत्नी अपन पति से कुछ न कुछ मांग करते। उसने माता पार्वती भी भगवान भोलेनाथ से मांग करिस कि हे प्रभु, तोर जो जटा में गंगा है वो हर कोई सुलभ नहीं होए, तो मैं भी ऐसे गंगा प्रकट करूं, हर कोई ला सुलभ होगी। जब इतना सुंदर बात करते तो वहां भोलेनाथ भी कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तो सब नहीं कोई उपकारी। काबर आज अपन के लिए तो सब सोचते, लेकिन दूसरा के लिए नहीं सोचे। लेकिन आज तो बहुत सुंदर प्रश्न करे, जैन मानस गंगा बहाना चाहिए ओकरे प्रश्न करे। तबे तो भगवान भोलेनाथ भी कथे कि पूछे मोही कथा प्रसंगा, सकल लोक दायक पावनी गंगा। हे देवी, आज जिन गंगा प्रकट करबो वो एक लोक नहीं, तीनों लोक में के जय जयकार होगी। वास्तव में मानस मिशन समाज कथे ना कि वो गंगा के गहराई में चले जाबे और तैरे ला नहीं आए ना, ओकर मरना निश्चित है। अरे मानस गंगा ऐसे गंगा है जेकर गहराई में चले जाबे तो तरना निश्चित है। कहे जाते कि वो गंगा में अगर पाप करे की प्रवृत्ति धुलते, लेकिन पाप नहीं धुले। अरे मानस गंगा ऐसे हरे जिन में पाप संताप सब दूर हो जाते। और आज वही गंगा में स्नान करबो। आज जो बहुत सुंदर प्यारा प्रसंग अयोध्या कांड में चर्चा करेल के हेबे, और अयोध्या कांड ला भगवान की युवा कांड बता है। और मानस मिशन समाज आज युवा वर्ग ही तो भटके हुए हैं, और समाज के निर्माण में युवा वर्ग ही आगे आल पड़ी। तभी तो अयोध्या कांड के बारे में कहे ना कि सात स्तन का किसी के काम आ जाए, कि सात स्तन का किसी के काम आ जाए, अयोध्या की नगरी में चल के राम आ जाए। ये जग अंबार है कांटों का, ये जग अंबार है कांटों का, कहीं कहीं फूल खिलते हैं, और जो चुभन को झेलते हैं उन्हें ही मेरे श्री राम मिलते हैं, उन्हें ही मेरे श्री राम मिलते हैं। मानस प्रेमी संत समाज आज अयोध्या कांड जैन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्रोठा में लिखते दोहा क्रमांक 100 में, सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, इसे करुणा ऐन सीतई जान की लखन तने। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आज जैन कथा प्रसंग बताए वर जात हन, ओमे परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता ये तीनों वनवास के लिए निकले हेबे। और मानस प्रेमी संत समाज आज तीनों एक साथ वनवास के लिए निकले हैं। और तीनों कौन हरे? सुजन सिय प्रभु राजित परन कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य सहित संहत धरे धरी शरीर। राम जी ज्ञान हरे, माता सीता भक्ति हरे, और लक्ष्मण भैया वैराग्य। ये तीनों अयोध्या से निकल पड़े हेबे। और आज दुख के घड़ी काबर आज राम जी ला वनवास होबे, और आज राम जी है वो अयोध्या नगरी ला छोड़ के चलत है। जी हाँ, ओकर माता पिता है पूरा अयोध्या नगरी के प्रजा ला छोड़ के चलत है। और अयोध्या से निकलिस ना तो राम जी है वो रोते रोते निकले है। लेकिन आज केवट जेकर जेला निसात भी कसे, जेकर जीवन में कोई साध नहीं है, ओला निसात कहे हेबे। और ऐसे का कह दिस तेकर से परमात्मा ला हंसी आ गया। मानस प्रेमी संत समाज काबर कोई रोते हुए व्यक्ति ला हंसा देना ये बहुत बड़ी बात करे। कथे ना कि प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है। अजी प्यार अपनों से तो कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो बात बने। कोई प्यार गैरों से निभाए तो बात बने। यहाँ कहे जाते कि अपन से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन गैर से प्यार करबे ना वो बहुत बड़ी बात है। आज केवट भैया का इस शब्द की जिक्र से भगवान हंसीस। तो मानस प्रेमी संत समाज एक केवट कौन हरे? काबर जेकर पास में परमात्मा लग जाने की क्षमता रही ना, वही भगवान ला हंसा सकते।
भगवान तो स्वयं कहे ना कि सोई जानो जेहु देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, भगत 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 उर्चंदन। तो एक केवट जी महाराज है, वो एक उम्र में कछुआ के अवतार रही से। तो मानस प्रेमी संत समाज जब कछुआ के अवतार में रही ना, तो लक्ष्मण भैया शेष रही से और जगत जननी माता सीता है ओहा लक्ष्मी के रूप में रही से। और जब एक कछुआ है वो परमात्मा के जब चरण छुएल जाए ना, तो लक्ष्मी मैया कहा है कि चरण दबात हो, सिर के तरफ चले जा। और जब सिर के तरफ जाए तो शेष नाग है वो पैर की तरफ भेजे। ऐसे चक्कर लगाते लगाते कच्छप अवतार में तो भगवान के चरण नहीं मिली। और दूसरा जन्म लिस एक ब्राह्मण के घर में। तो ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिस ना, तो अनजान से एक चिड़िया है, ओकर हाथ से चिड़िया की मृत्यु हो जाते। तो चिड़िया की जब मृत्यु होते तो अपन पिताजी के से पूछते कि मोर आज अनजान से एक चिड़िया की मृत्यु हो गई, तो मैं ऐसे का करूं जेकर से एक पाप से मुक्त हो जाऊंगी। तो कर पिताजी कहते कि बेटा राम के नाम ले ले और तुलसी चौरा में एक परिक्रमा कर, मात्र एक परिक्रमा की हिस्से। लेकिन यहाँ ये लड़का सोचते हो बच्चा कि एक नहीं 3 बार घूम जत हो की हिस्से। तो यहाँ भगवान के नाम में विश्वास नहीं हुई। वही समय ओकर पिताजी कहते कि मैं एक बार बोले लेकिन 3 बार घूमे, तो जा तो तीसरा जन्म में राम मिले की से। और आज वही राम हरे जेल न केवट भैया जाना थे बे। काबर जाना थे बे? काबर जब निषाद राज और लक्ष्मण की चर्चा हो रही ना यहाँ, तो ये केवट भैया ओकर साथ में रही से बे। मानस प्रेमी संत समाज दूसरा केवट मन तो अपन नौकल सजात रही से बे, लेकिन एक केवट है वो भगवान की कथा ल सुनत रही से बे। और जैन भगवान की कथा ल सुनते ना ओकर व्यथा मिट जथे। काबर भगवान की कथा सुने बर भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। काबर रामचरितमानस में ना कथा ला 2 व्यक्ति ही सुने है बे। यही कथा ला भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला बता है बे, और यही कथा ला याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि ला बताई, और यही कथा ला गरुड़ जी महाराज ला काकभूषण जी महाराज बताई से बे, और यही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब संत समाज के लिए लिखी से बे। और मानस प्रेमी संत समाज आज वही सुंदर राम जी ला केवट जी जाना थे बे। और जैन परमात्मा ला जानते ना ओकर जीवन में कोई भी प्रकार के डर नहीं रहा है। तो ऐसे का की सही जेकर से भगवान हंसी से बे। तो एक भजन के बाद में बताए के प्रयास करबो। काबर कथे ना कि जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो दुल्हन, बिखर गई तो तमाशा है, बिखर गई तो तमाशा है। आओ एक भजन के बाद में बताए के प्रयास करो। बोल श्री रामचंद्र की जय। बिरथा गवाए जन बिना खारी तोरे हीरा जैसे काया, तोरे हीरा जैसे काया ये भजन कर संगी। चार दिनिया हावेरी माटी की काया तो
मानस प्रेमी संत समाज, आज परमात्मा हसीस काबर आज गंगा के तीर में आहे बे और गंगा से पार होना है बे। और आज जो परम पिता परमेश्वर आज गंगा ले पार होए बर एक भक्त की निहोर करीस, कथे की मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहू सब कही, मानुष करनी भूरी कछु अही। आज निषाद राज केवट की तोर मरम ल जानत हो की से बे। अब एक भक्त है वो भगवान ला कथे की तोर मरम ल जान चुकी हो कही के। तो मानस प्रेमी संत समाज जैन परमात्मा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानिस, ओला आज केवट जान जानिस। कथे नहीं कि जग फेकन दिख देख निहारा, विधि हरि संपूर्ण चावन हारा, ताहू न जाने मर्म तुम्हारा। जेकर मर्म ला ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाने हैं, ओला आज केवट भैया जाने हैं। त कैसन मरम ल जाने हैं, कथे कि प्रभु तोर माया ल जानथो। काबर एक समय एक पत्थर के ऊपर जब तोर पैर पड़ी, तोर धूल चरण की धूल पड़ी, तो पत्थर हनारी बन गई। और मैं तो एक साधारण से केवट हरो, नाव चलाने वाला हरो, जेन हा एक पत्नी के ला पाल नहीं सको। तो अगर वो नाव हो तो यहाँ तो काट के हेबे, पत्थर जब नारी बन गए तो कठुआ के नाव भी नारी बन जही। तो मोर घर में दो पत्नी लगे से चला हूँ, ऐसे की परमात्मा ला कहा थे बे। और मानस प्रेमी संत समाज आज की इस परमात्मा ला कि मैं अगर चरण ला धोए ला देवे ना तेहा तो ला नाव से पार करा दूं। और कौन से अटपटा वचन कि मैं हाँ राजा दशरथ के शपथ खात हूँ की से बे। ए अटपटा वचन है काबर, जैसे तुहर गांव में आहन तो हमला कुछ लेना रही आप सबसे, तो हम अपन माँ बाप की कसम खाबो। ए नहीं कहन कि तोर माँ की कसम भैया मोल एला दे दे कही के। लेकिन यहाँ केवट जी महाराज है वो कथे कि राजा दशरथ की कसम खात हो की। तो काबर की हिस्से काबर राजा दशरथ की तरह केवट भैया भी सच्चा है। जैसे वचन के पालन राजा दशरथ करिस ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज वही राज केवट भैया कहा थे। तो जब ऐसे शब्द सुने तो लक्ष्मण भैया है वहा तीर ला निकाल थे। काबर आज जैन परमात्मा तोर घर आहे ओला तेहा आज ओकरे पिता के हमरे पिता के तेहा शपथ देत हस कही के। लेकिन आज केवट भैया है वो मौत से भी ओला डर नहीं है। काबर डर नहीं है, काबर ओला पता है कि मारने वाला कौन हरे, राम जी के भैया हरे। और जब काकरो मृत्यु होते तो वहाँ कथे कि मारने वाला भी पूछते और जगह ला भी पूछते और काकर समक्ष मारे गए ना वो पूछते। तो यहाँ मारने वाला लक्ष्मण भैया तैयार है बे और गवाह के रूप में भगवान राम जी है और जगह गंगा के तीर है बे। तो मानस प्रेमी संत समाज ये सब है तो ला मौत से कोई भी डर नहीं है। तो यहाँ यही केवट भैया है जेकर वचन अटपटा है बे। और देखा जाए तो आज कलयुग में भी वचन अर्थात शब्द की तो हेर फेर है बे। आज वचन अर्थात शब्द की ही फेर फेर है बे। कलयुग में घर हो या समाज हो कहीं भी विवाद पैदा होते ना इस शब्द की वजह से ही होते। तभी तो कहे शब्द संभाल के बोलिए, अजी शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। मानस प्रेमी संत समाज काबर रामचरित मानस कहानी कोकड़ी नो हरदाई। काबर ये रामचरित मानस ना एक भटके हुए जीवला सही राह दिखाए की कथा है, एक भटके हुए आत्मा ला परमात्मा से मिलाए की कथा है। तभी तो कथे कि रामचरित मानस कहानी नहीं एक इतिहास है। अजी रामचरित मानस कहानी नहीं एक इतिहास है, युग को बदलने का एक नया प्रयास है, एक नया प्रयास है। जब भी मन में सेवा भाव जगे, जब भी मन में सेवा भाव जगे तो ये समझना कि मेरे प्रभु राम तो मेरे ही आसपास हैं, मेरे ही आसपास हैं। मानस प्रेमी संत समाज भगवान जब भी हमारे अंदर समाज की सेवा या फिर अच्छा कर्म करे के होते ना तो भगवान हमारे ही आसपास रहते। आज हम 22 तारीख के राम जी की स्थापना मनाथन प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं। तो आप सबसे प्रश्न है राम जी ला कहाँ बैठाना है? अयोध्या में बैठाना है
या फिर गांव में बैठाना है या फिर हृदय में बैठाना है। मानस प्रेमी संत समाज काबर राम जी ला ना हृदय में बैठाना है बे। अपन हृदय में जे बैठा लिस और अपन हृदय के परिवर्तन कर लिस ना तो राम राज्य आज कोई देरी नहीं है। लेकिन आज हम अपन बुराई नहीं देखन, सिर्फ दूसरा की बुराई देखन, तो कहाँ ले राम राज्य आई है, कहाँ ले राम पैदा हुई हमारे घर में। तभी तो कहे ना देख रहे हैं उधर उधर, देख रहे हैं उधर इधर उधर, अपने अंदर देखे कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, सबके अंदर दर्द छुपा है, अजी सबके अंदर दर्द छुपा है, अब उसको ललकारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, खुद को आज सुधारे कौन, खुद को आज सुधारे कौन। आज अपन आप ला सुधारना है, और जहाँ अपन आप सुधर गए ना तो राम राज्य आज ही। आज केवट भैया है ओला कोई भी प्रकार के साध नहीं है, सिर्फ परमात्मा के साध है। और मानव जीवन में तो हर मानव ला यही साध रहना चाहिए, ईश्वर से मिले के, ईश्वर ला प्राप्ति करे के साध रखना चाहिए। काबर यहाँ दो सुख बता है भैया हो, एक आंतरिक सुख होते और एक बाह्य सुख होते। आंतरिक सुख का हरे जिसमें आत्मा ला तृप्ति मिले, और बाह्य सुख का हरे यही रात और दिन के बराबर होते। बाह्य सुख कभी धन है तो कभी धन नहीं है, कभी शरीर अच्छा है तो कभी नहीं है, ये बाह्य सुख हरे। ये सुख थोड़ा समय के लिए होते, और जिन आंतरिक सुख से जुड़ जाते ना ओकर जीवन ही श्रेष्ठ है बे। और यहाँ केवट भैया है बोला आंतरिक सुख मिल गए बे, वो जान चुके हैं कि यही परम पिता परमेश्वर हरे जेकर निहोरा में करत रहे हो। तीन कल्प बीत गेरी से वही परमात्मा हरे, तो एक चरण ला धोए भी ना कैसे जान दे कहीं कि आज निहोरा करत है बे। काबर चरण धोए के सौभाग्य माता सबरी ला मिली, और केवट भैया ला मिली, और जनक जी महाराज ला मिले है रामचरितमानस में। और कहे जाते कि आज जब चरण ला धोए के सौभाग्य है बे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि कृपा सुंधी बोले मुस्काई, सोई कर जही जो ही तही नाव न जाई। अर्थात आज परमात्मा है वहाँ केवट भैया की भैया जो करना है ते कर कहीं से, तो ऐसे काबर की से भी। और लक्ष्मण जी जानकी की तरफ देख के मुस्कुरा भी दी, तो काबर मुस्कुरे। तो मानस प्रेमी संत समाज एकर पैर लेना लक्ष्मण जी बचपन से चाहे। लक्ष्मण जी जब छोटे रहे ना तो बहुत रोए, जब परमात्मा की जब अंगूठा नहीं मिले ना तो रोए वहाँ, तो दुनिया भर के फूका झारा करे, लेकिन लक्ष्मण जी के रोना बंद नहीं हुए। और जैसे ही परमात्मा सोए रहे ना सोए तो ओकर उल्टा सोआ दे, और ओकर अंगूठा मिल जाए ना तो ओकर नींद आ जाए। और जब जानकी जी के शादी हुई तो काबर जानकी जी के विवाह हुई तो ओकर चरण बढ़ जाते और जानकी जी सेवा करे लगते। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी ला चरण के सेवा नहीं मिलत रहा है, तो खाना पीना छोड़ देते और बस टहलत रहते। राम जी देखते भैया कैसे नहीं सोचते हा, तो ले नींद का बनने आए के तो कथे कि बचपन से तो चरण के सेवा में करत रहे हो वो, लेकिन आज चरण सेवा नहीं मिलत है बे, चरण सेवा नहीं मिलत है, ओकर वजह से मैं दुखी हूँ कथे। तो वही राम जी है वो लक्ष्मण लगत है। काबर हमर होली त्योहार आते बे, और होली त्योहार में हर बड़े छोटे ला कुछ न कुछ देते। तो भाई ते जगत जननी माता सीता के ऊपर गुलाल लगाबे और एक चरण ला मांग लेबे कहिस। और मानस प्रेमी संत समाज यहाँ लक्ष्मण भैया वही दिन होली के दिन में अपन भाभी से एक चरण की सेवा मांगते। तो हर रोज एक चरण सीता दबाए और एक चरण की सेवा भैया लक्ष्मण करे। लेकिन आज दोनों चरण ला कौन मांगा थे बे? आज केवट भैया मांगा थे बे। भक्त के आगे भगवान विवश बे। ओकरे वजह से भगवान है वो हंस पड़ी जगत जननी माता सीता की ओर देख के कि हे देवी ये तो वनवास की शुरुआत करे, और वनवास की शुरुआत में ऐसे अटपटा भक्त मिले हैं, तो सोच आगे चल के कैसे कैसे भक्त मिले कैसे बे। और वास्तव में मानस प्रेमी संत समाज कथे ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। तो आओ एक भजन करन, फिर आगे कथा प्रसंग बताए के प्रयास कर। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मोर घरी रामा कबिया बिना
रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, एक भक्त के प्रेम में भगवान है वो हंस पड़ी। तो यहाँ जगत जननी माता सीता भी कहती है धन्य है केवट, धन्य है तोर जीवन काबर आज परमात्मा लते हंसा दे। क्योंकि जगत जननी माता सीता भी बोल पड़ी से बे। और वास्तव में देखन प्रेम प्रेम ऐसी चीजें जे एक दूसरा ला जोड़ के रखे। समाज में देखन, गांव में देखन या घर में देखन, प्रेम की वजह से ही घर चलते समाज चलते। और मानस प्रेमी संत समाज प्रेम ऐसी चीजें जेन हमेशा बलिदान देते। और प्रेम के बारे में कहते ना कि प्रेम परिचय को भी पहचान बना देती है, प्रेम परिचय को भी पहचान बना देती है, प्रेम शैतान को भी इंसान बना देती है। मंदिर में देखो तो वही मूर्त पत्थर का है, पर प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देती है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देती है। मानस प्रेमी संत समाज, लेकिन आज युवा पीढ़ी है वो प्रेम के गलत ही अर्थ निकालते। काबर आज हर माँ बाप है वो अपन बच्चा ला बाहर पढ़े बर भेजते। काबर हर माँ बाप अपन लड़का की उन्नति चाहते और पढ़ाई करे बर बाहर भेजते। लेकिन वो लड़का आज मोबाइल के जमाना है। मानस प्रेमी संत समाज, मोबाइल ऐसी चीजें जेकर हम अच्छा उपयोग करन ना तो अच्छा अच्छा बात भी बताते, और अगर गलत उपयोग करबे तो ये मोबाइल गर्त में भी ले जाते। तभी तो मोबाइल के बारे में कहे हैं अजी दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, और मेरे प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत है, मौन की जरूरत है। फोन से तो बात करने के लिए बिल देना पड़ता है,
फोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और मेरे प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं, माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं और मेरे प्रभु को चाहने वाले निखर जाते हैं, निखर जाते हैं। मानस प्रेमी संत समाज, ऐसी युवा पीढ़ी में से कहना चाहूँ कि प्रेम प्रेम ओ प्रेम सफल होते जेन में माँ बाप के आशीर्वाद रहे, समाज के आशीर्वाद रहे। ओ प्रेम प्रेम न हरे, एक भाव न हरे। जेन प्रेम में हम माँ बाप ला दुखी करके प्रेम करें ना, वो प्रेम कभी भी सफल नहीं होए। खबर इस संसार में पूरा माँ बाप ही है जे अपन बच्चा ला निस्वार्थ से प्रेम करते। वो कभी भी अपन प्रेम के बदला कुछ भी नहीं मांगे। तभी तो कहे है कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता और जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलते हैं हजार रिश्ते पर माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलता, माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलता। अगर किस्मत साथ दे तो, किस्मत साथ दे तो लक्ष्मी भी दासी बन जाती है। अरे माँ बाप के चरणों में तो मथुरा और काशी है, माँ बाप के चरणों में ही तो मथुरा और काशी है। मानस प्रेमी संत समाज, आज रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है वो प्रेम की परिभाषा ही बताई से बे कि प्रेम से ही भगवान न पाए जा सकते और प्रेम ऐसी चीज है जेकर से भगवान है वो भक्त के पास में चले आते की से। तभी तो रामचरित्र के मानस के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय दाम तिमी रघुनंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे एक कामी व्यक्ति है वो कामला चाहते हैं और लोभी व्यक्ति है वो धन के पीछे चाहते हैं। उसने निरंतर हे प्रभु हे परमात्मा मोला प्रेम करबे की से बे। तो आज वही प्रेम में पड़ के परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी है वो केवट के नहीं हो रहा करत है बे। मानस प्रेमी संत समाज, जैन परमात्मा के नख से निकले है गंगा मैया। ओला अगर यहाँ आदेश देती तो गंगा मैया सहज ही ओला रास्ता दे देती, लेकिन भक्त के मान पर आज भगवान है ओहा गंगा मैया ला आदेश दी रहे थे बे। आज केवट भैया ला कहा थे बे कि जो अच्छा लगे कर, जो तोल अच्छा लगे कर, लेकिन जल्दी कर की से बे। काबर वनवास के समय है और मानस प्रेमी संत समाज भैया यहाँ राम जी ला जल्दी गंगा पार होना है। तो रामचरितमानस में यहाँ कहे जाते कि राम जी ला तो वनवास हो, लेकिन मानस प्रेमी संत समाज सोच के देखन ना तो राम ला एक बार वनवास हो बे, लेकिन जगत जननी माता सीता ला ना 3 बार वनवास हो बे। कौन कौन जानते 3 बार वनवास हुए तेला? सोच के देखन, जब प्रथम बार राम जी निकलिस ना तो जगत जननी माता सीता है और राम और लक्ष्मण के साथ में निकलिस, वहां भी वनवास निकलिस। और सुमंत जी महाराज जब वापस चलतिस ना तो वहां जगत जननी माता सीता कथे कि मैं वापस नहीं जाऊं। काबर नहीं जाऊं? मोर संग में मोर पति है बे और मोर साथ में भैया है लक्ष्मण भैया, तो काबर वापस जाऊं? मोर रक्षा करने वाले है की से बे। ये प्रथम वनवास है। दूसरा वनवास दाई हो कब हो इसे बे? जब दूसरा वनवास कुटिया में रहीस ना तो वहां लंकापति रावण हर के लेके। अब सोच के देखन, एक स्त्री ला ऐसे जगह लेके रखीस अशोक वाटिका में जिहा कोई भी पहचान नहीं है, तो ये दूसरा वनवास होइस नहीं। और तीसरा वनवास कब होइस बे? जब वही जगत जननी माता सीता राम के साथ में आते ना तो एक गर्भ अवस्था में बोला वनवास होते, जहां एक गर्भ स्त्री ला जगत जननी माता सीता ला एक धोबी के कारण घर से बाहर करे जाते हैं। तो मानस प्रेमी संत समाज रामचरितमानस में देखन ना तो हर जगह त्याग ही त्याग करे बे जगत जननी माता सीता। तो जगत जननी माता सीता वही वजह से केवट भैया ला देख के प्रसन्न होते कि धन्य हस केवट, आज भगवान ला हसाए से बे। और केवट भैया है ओहा सुंदर कथे कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु करहटी निहोरा। अर्थात जेकर नाम में इतना शक्ति है, जेकर नाम ले से पूरा जीवन है पार हो जाते, मानव जीवन श्रेष्ठ हो जाते। ओला आज केवट भैया की नहीं होरा करेला पड़ा थे की से बे। तो मानस प्रेमी संत समाज नाम के महिमा काबर गई से बे? काबर एक संत कथे कि राम नाम महामंत्र है,
राम नाम महामंत्र एमे शक्ति अनंत है। यही नाम लले के झूमे नाचे साधु संत है। अरे यही नाम ला शंकर जी ह लेवत है और काशी में मेरे यला मुक्ति देवत है। काशी में मेरे यला मुक्ति देवत है। इन नाम के महिमा हरे काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर निकले ही पारा। और यहाँ देखन तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचना करे हे, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, राम आधारा भी कही सकत रही, लेकिन नाम आधारा कही काबर कही काबर कलयुग सनातन धर्म है और सनातन धर्म के में 33 कोटि देवी देवता है बे। तो यहाँ अपन अपन धर्म के अनुसार कोई दुर्गा ला मानही, कोई ला काली ला, तो कोई शंकर ला मानही, लेकिन जेला मानही ओ में विश्वास करके मानही तब ओकर जीवन उद्धार है बे। और मानस प्रेमी संत समाज विश्वास में ही परमात्मा रथे। स्वयं परमात्मा कथे कि मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, न काबा में हूँ न कैलाश में हूँ, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं, बस एक पल की विश्वास में हूँ, एक पल की विश्वास में हूँ। जहाँ विश्वास है ना वहीं परमात्मा निवास करते। तो मानस प्रेमी संत समाज आज समस्त देवी देवता यही सोचा थे कि धन्य हस के मठ काबर जिकर नाम में इतना शक्ति के वो नाम ला लिखे से पत्थर तैर जाते। और आज वही राम जी तोर पास आहे बे। और मानस प्रेमी संत समाज जी ज्ञानी जन है वो तो नाम ला छोड़े ही नहीं। राजा दशरथ है वो तो परमात्मा के नाम ला लेते लेते अपन प्राण त्याग दी। राजा दशरथ कि जब अंतिम समय ऐसा तो राम नाम ला लेते लेते अपन प्राण त्यागी। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि राम राम कही राम पुकारी, राम राम कही राम, नर भूप गए सूर्यधाम। मानस प्रेमी संत समाज जेन नाम के सहारा ले लिस ना ओकरे जीवन धन्य है। काबर ये मोह के नगरी है और मोह के नगरी में कोई साथ देने वाले नहीं है। साथ दी तो सिर्फ परमात्मा के नाम साथ दी, अंत समय में परमात्मा ही काम दी। ये तो माया नगरी हरे, यह जितना हमार घर परिवार कथन ना वो कभी साथ देने वाले नहीं है। तभी तो कहे ना कि इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते हैं। अजी इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते हैं, सर को झुकाने वाले भी सर को काटते फिरते हैं, सर को काटते फिरते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला झूठे जग के नाते हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीला झूठे जग के नाते हैं। दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक आते हैं, बस मरघट तक आते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कह के पिंड अपना छोड़ाते हैं, रिश्तेदार नमस्ते कह के पिंड अपना छोड़ाते हैं। कहते हैं भैया नाता दूर का, कहते हैं भैया नाता दूर का, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। ये माया नगरी है। एक स्थिति भगवान से जुड़े बर के हेबे। और भैया जी से निवेदन चाहबो कि पीला बत्ती चला है काबर रात बहुत ज्यादा हो है। और यही कहना चाहबो कि यही कहना चाहबो और भजन करना चाहबो कि वास्तव में ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है बे। और कथे ये जीवन ने मिले है तो भगवान के भजन करे के प्रयास करन। तभी तो कथे कि खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। और गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, हर किसी के पास है। पर जिंदगी तो वही जीता है संतों जिसे खुद पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है। बोल श्री रामचंद्र की जय।